हजरात, ज़ाहिर है कि 2 साल से ये कोविड-19 की जो बीमारी चल रही थी, वाकई इसमें पूरा मुहर्रम और तमाम महफिलें हमारी जो थी वो बर्बाद हो गई, सभी प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब ये बीमारी दफ़ा हो चुकी है, इंशाअल्लाह पूरे तरीके से ये गैब हो जाएगी। लेकिन इस ज़माने में जिन लोगों ने कौम की बेपनाह खिदमत की है, ज़ाहिर है कि उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस साल इस जश्न में गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब और मीसम रिजवी साहब ने जिन लोगों को अवार्ड से सरफराज करने के लिए जिनके नाम तजवीज़ किए हैं, उनके अस्माए मुबारका इस तरह से हैं। और इन लोगों ने कोरोना के ज़माने में बहुत खिदमत की है। मोहतरम अली जनाब डॉक्टर बाकर मेहंदी साहब, जिनकी दवा में बड़ा असर है। इसके अलावा डॉक्टर खान साहब ने भी मोमिनीन के घर जा जा के लोगों की खिदमत की है और उनको कोविड की बीमारी के ज़माने में दवाएँ दी हैं। इसके अलावा डॉक्टर कौनैन साहब ने भी बड़ी कौम की खिदमत की है। इस साल उनको भी मसीहा अवार्ड से नवाजा जाएगा इस जश्न अब्दुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम में। इसके अलावा डॉक्टर महरुख मिर्ज़ा साहब को भी अवामी खिदमत के लिए अवार्ड से नवाजा जाएगा। सरजमीन हिंदुस्तान के बहुत ही कम उम्र शायर जनाब शानाब्दी साहब, जो मरसिया गो भी हैं और मरसिया कहते भी हैं, उनको भी फर्जदक अवार्ड, यानी हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में और उस ज़माने में जो बहुत ही मशहूर शायर जनाब फरजदक थे, उनके नाम से ये अवार्ड जनाब शानाब्दी साहब को बेहतरीन शायरी के लिए दिया जाएगा। उनको अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। आज जो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा इकराम को इस महफिल में मदू किया गया है, उनके नाम इस तरह से हैं: जनाब नायाब बलियावी साहब, जनाब आज़म सुल्तानपुरी साहब, आसिफ जमाल बिजनौरी साहब, खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब, महबूब अंसारी साहब, सलीम बल्लामपुरी साहब, कुमैल अब्बास साहब, अली शब्बर नौगामी, जिना जफराबादी, रिजवान अमरोही, अजीम असगर सिरसिवी, जफ़र नजफ़ी, हसन मूसी साहब, कुमैल अब्बास साहब, ये वो ख़ास शोरा इकराम है कि जिनको मदू किया गया है कि वो आज की शब में अपने कलाम के ज़रिए बारगाह सरकार वफ़ा में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। हज़रात, सलवात का बड़ा सवाब है, इसलिए आप लोग बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हज़रात, एक ऐलान और समात फरमा ले कि जो 14 स्टार फर्नीचर की दुकान है, कहाँ पे है? नूरबाड़ी महल्ले में है। उन्हीं ने बताया है कि 99,000 में वो पूरा शादी का सामान देते हैं। उसमें अब क्या कहा जाए,
हाँ, ये ख़ास है कि 32 इंच की LED फ्री है ताकि आप लोग मजलिस और महफिल देख सकिए, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा 5 लोगों को 6G एक्टिवा गाड़ी भी कुरानदाजी के ज़रिए दी जाएगी। 14 स्टार हमारे शेरा भाई हैं जो इधर से हमें बार बार बता रहे हैं, और आप लोग कोशिश कीजिए कि उनकी दुकान को खाली कर दीजिए, सारा माल ख़रीद लीजिए मौला के सत्ते में, वो कामयाब हो जाएं और वो जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक कम पैसे में, कम लड़कियों की शादी में बहुत ही कम पैसे में जो जहेज़ की चीज़ें होती हैं वो दे दी जाएँ। 32 इंच, ये तो 2 बार। इसके अलावा सभी मोमिनीन की खिदमत में तहे दिल से सरजमीन लखनऊ की मशहूर मारूफ अंजुमन शाही दस्ता कमर बनी हाशिम सरकार बाबुल हवाइज के नाम से ये अंजुमन है, दरगाह हज़रत अब्बास की है। इस अंजुमन के सभी मेंबरान की जानिब से तमाम मोमिनीन की खिदमत में जो देश में हैं जो विदेश में हैं सरकार बाबुल हवाइज की विलादत की दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप अंजुमन के सभी मेंबरान, ओहदेदारान और ज़िम्मेदार अफराद की सलामती और खुशहाली और तरक्की के लिए आमीन कहें। नारे सलवात। हजरत बार बार फ़ोन आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि हर आदमी चाहता है कि मौला की पैदाइश की मुबारकबाद मोमिनीन को दी जाए। अब्बास गेस्ट हाउस जो दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पीछे है, वाकई मोमिनीन की बड़ी खिदमत हो रही है। इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को फ़ायदा हो जाए। अब्बास गेस्ट हाउस में जो लोग बाहर के शहरों से, हैदराबाद या दूसरे शहरों से यहाँ ज़ियारतों के लिए आते हैं, बहुत ही कम पैसे में उनको यहाँ रुकवाया जाता है और जो सहूलियतें उनको दी जाती हैंगी। इसलिए आप हजरत इन सब के लिए भी दुआ कर दें कि जिस तरीके से ये मोमिनीन की मदद कर रहे हैं, खुदावंद आलम इनको गैब से अता फरमाए। एक ज़माना था कि जब मजलिस महफिल के लिए जो खाना वगैरह पकता है, तबर्रुक है, ज़ाहिर है कि वो गैरों से लेना पड़ता था। लेकिन एक ये भी सहूलियत आ चुकी है कि अब अपने ही कौम में काफ़ी कैटर्स हो गए, शाकिर कैटर्स हैं या दीगर जो भी लोग हैं, ज़ाहिर है कि अब ये इत्मीनान होता है कि जो खाना पक के आ रहा है तबर्रुक का, वो पाक पाकीज़ा होगा, साफ़ होगा। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि जो हमारे कैटर्स हैं, शाकिर कैटर्स या दीगर जो लोग भी कैटरिंग कर रहे हैं, उनको खिदमत का मौका ज़रूर दें और मौला की बारगाह में उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी है। इसके अलावा जो हमारे मेहमानान खुसूसी हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त यहाँ पर देते हैं और बाखुलूस यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब, मेंबर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड,
मौलाना शबात हुसैन साहब, जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब, मंजर अली आरफी साहब, जनाब जव्वार हुसैन साहब, जनाब मूसा साहब, जनाब अख्तर हुसैन साहब, जनाब शाहिद हुसैन साहब, जनाब तस्नीम मेहंदी साहब, जनाब तफसीर हुसैन साहब, मोहतरम अली जनाब हैदर मेहंदी साहब, सरकार हुसैन साहब, वसी हसन साहब, इब्राहिम साहब और दीगर हमारे जो मौजूदान शहर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम दिल की गहराइयों से उन सब का इस्तकबाल करते हैंगे। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ डॉक्टर खान साहब और डॉक्टर बाकर मेहंदी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे निहायती अदब व एहतराम से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम मोमिनीन से मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे अदनान भाई के वालिद जनाब रिजवान साहब अलील हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में परवरदिगार की बारगाह में दुआ किए कि मौला उनको साथ ज़िंदगी की सेहत अता फरमाएँ। एक गुजारिश और है कि हमारे अज़ीज़ जनाब ताहिर जाफरी साहब के लिए भी आप दुआ कर दें। ताहिर रिजवी साहब जो मेहंदीगंज में रहते हैं उनके लिए भी दुआ कर दें कि मौला उनको भी शिफाए कामिला साथ ज़िंदगी की अता फरमाएँ। और दीगर जो भी हमारी कौम के लोग बीमार हैं, परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानी को दूर फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस परचम इस्लाम के सदक़े में तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमा, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा।
मोमिनीन से एक गुजारिश और भी है कि जैसा आप हजरात के इल्म में होगा कि अभी जो पाकिस्तान में मस्जिद में बम धमाका हुआ है उसमें जो हमारे मोमिनीन शहीद हुए हैं, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ने की ज़हमत गवारा फरमाएं। ये ऐलान जो हम कर रहे हैं ये ख्वातीन के मतलब का है। फ्रेंड्स कलेक्शन रोज़ा नजफ के पास इसके अलावा एक दुआ मोहतरमा सुल्ताना परवीन भी बहुत ही अलील है, उनके लिए भी दुआ किए कि मौला उनको शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। हेलो, इसका कनेक्शन दीजिए डैश वाले। कौन फरीद? पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। बस और कुछ नहीं। स्टेज पे रखवाने की नीचे कहीं स्टेज पे है, स्टेज पे 500 यहाँ रखवाने के 500 वहाँ सामने चलते सामने चलते। इसके अलावा बहुत से मोमिनीन पूछते हैं कि ये जो अलम है दुनिया का सबसे बड़ा, तो इसमें ऐसा क्या है। लिहाजा चंद जुमले इस अलम मुबारक के लिए जिसको गुल मेहंदी हसन रिजवी शानू साहब ने बनाया, दुनिया का ये सबसे बड़ा अलम क्यों है। इससे पहले मुझे कहना पड़ेगा कि हम उठाते ही रहेंगे अपने हाथों में अलम। बड़ा अच्छा शेर है। ये अलम का जो पंजा है ये 11.5 फीट लंबा है, 92 kg यानी 92 किलो का है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा अलम है। इसके बाद मश्क है और जो जुल्फ़िकार है, ज़ाहिर है कि ये जो आज के ज़माने में जुल्फ़िकार बनी है इसको भी कोई नहीं उठा सकता है, तो ज़ाहिर है कि मौला की जुल्फ़िकार उठाने की ताकत किसमें होगी। अलम सब बराबर होते हैं, लेकिन इस अलम को जो कहा गया है
वो इसलिए कहा गया कि इस अलम के ऊपर मुक़द्दस नामों को बखूबी कंधा किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं अल्लाह है और फिर वो छतरी है जो साया फिगन है इस अलम के ऊपर। आक़ाए बाबुल हवाइज का नाम है, अम्बिया औलिया औसिया के नाम इस पर लिखे गए हैं। ज़ाहिर है कि इतनी ऊंचान है इसलिए मोमिनीन इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ये बाकायदा आप इसको टीवी पर देखेंगे, जब वो कैमरा इसको करीब करके दिखाएगा तो आप देखेंगे कितनी कारीगरी से इसको बनाया गया है। इसके अलावा ये जो नायाब फरारा है जिसको मिसम रिजवी साहब और गुलमेंदी हसन रिजवी साहब ने तकरीबन 1.5 साल की मेहनत में कारीगरों ने बनाया, इस पर भी अस्माए मुबारका कंधा हैं, बीबियों के नाम हैं। ख़ास बात यह कि इसके ऊपर पूरी ज़ियारत वारिसा लिखी गई है। अभी चंद लम्हों बाद मोमिनीन इसकी ज़ियारत का शरफ हासिल करेंगे। डॉक्टर बाखर मेहंदी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और डॉक्टर ख़ान साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों वो भी तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर, और जनाब शायर अहले बैत शाहान आब्दी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर। कौमी खिदमात के लिए हमारी कोशिश रहती है कि कुछ हजरात को हम यहाँ से अवार्ड से नवाजें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, जिसमें प्रोफेसर महरूख मिर्ज़ा साहब हैं, डॉक्टर बाखर मेहंदी साहब हैं, डॉक्टर कौनैन साहब, डॉक्टर ख़ान साहब और शायर अहले बैत शान आब्दी साहब। हमारी आज़ादारी बोर्ड जो कि एक अंजुमनों का बड़ा इदारा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें आज हम 2 अंजुमनों का और इजाफा कर रहे हैं, अंजुमन बाबुल मुराद और अंजुमन मुहिब्बान अली अकबर। ये आज़ादारी बोर्ड में शामिल होंगी और इनके जो सेक्रेटरी हैं उन्हें आज़ादारी बोर्ड का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट यहाँ पर उनको उलमाए किराम के हाथों से दिया जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे एडवोकेट हैं जनाब अजीज़ुल हसन साहब, अगर वो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, जिन्होंने कौम के मामलात को लेकर कोर्ट कचहरी के मामलात में हमारे बहुत मदद की है और कौम की बहुत मदद की है। लिहाजा उनसे भी गुजारिश है कि वो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ऐसे ही जनाब अमील शमशी साहब हैं, जिन्होंने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बनने में कौम की बहुत मदद की है हुकूमत से राब्ता कर और हमारे शमील शमशी साहब हैं जो हुसैनी टाइगर के सदर हैं और वक्फ बचाओ आंदोलन के भी सदर हैं। इसी तरीके से और भी हमारे जो मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं उनको यहाँ पर हमारे स्टेज पर जो कि जश्न हज़रत अबुल फ़ज़िल अब्बास के जो कि जश्न हज़रत अबुल फ़ज़िल अब्बास का स्टेज है, वहाँ से अवार्ड से नवाजा जाएगा। परचम खुशाई की रस्म होने जा रही है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अलम की तरफ अपना चेहरा कर लें और जैसे ही परचम खुले आप लोग अपनी अपनी मुरादें बाबुल मुराद से मांगे और एक खुसूसी दुआ मेरी तरफ से आप हजरात कर दीजिएगा। हमारे जो सबसे छोटे बहनोई हैं शिराज साहब, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग दुआ कर दीजिएगा कि उनको मौला अब्बास पूरी तरीके से शिफा अता फरमाएं। परचम कुशाई की रस्म होने जा रही है। हमारे कुछ उलमा स्टेज पर ही हैं, अगर वो अभी यहाँ से जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा वहाँ जाते जाते। हमारे स्टेज पर जनाब महरूख मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ फरमा हैं। अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिज़ा देखो,
अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिज़ा देखो, जो मुश्किल काम होता है वही आसान होता है। ये बरकतों वाला फरारा खुल रहा है इसके साए में। आइए दुआएं मांगे कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने अली हैं, खुदा उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए। यहाँ हाज़रीन महफिल और बानियान महफिल के मौला दिली मकासिद को पूरा फरमाए। पूरी दुनिया में जो शियाने अली मर्द जन बीमार हैं, खुदा उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। इसके अलावा जिन लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड बनने में रखना अंदाजी पैदा की है, जिनकी कोशिश थी कि वक्फ बोर्ड ना बनाए, खुदा उन सब पर अपना इताब नाजिल फरमाए। और जिन लोगों को भी वक्फ का चार्ज सौंपा गया है, खुदा उन सबको इस लायक बनाए कि कौम उनकी तारीफ करे और बेहतर वक्फ का इंतज़ाम हो सके। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। इस जश्न में अपने जमाने के इमाम की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, हैदरी। अजमत आले मोहम्मद पर नारे सलवात। आइए बारगाह खुदावंदे आलम में दुआ करें कि परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला शाही मस्जिद आसी मुबारक लखनऊ के इमाम जुमा को सलामत रखे। खुदा इमाम जुमा के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए। उनकी पूरी टीम को जो वफ़ के लिए वक्फ बोर्ड के लिए लगी थी, इसको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। और जो हमारे उलमाए हक़ हैं, खुदा उन सबके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बेकसूर नमाजियों पर हमला किया, खुदा उस हुकूमत को तबाह और बर्बाद करे। पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली खुदा सऊदी हुकूमत को तबाह और बर्बाद करे। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने अली हैं, खुदा उन सबको जिंदा और सलामत रखे। हमारे जितने भी उलमा, खुतबा, शुअरा, नौहा खान, मातमी अंजुमने हैं, मौला इन सबको सलामत रखें। इसके अलावा एक दुआ भी है, वो उसको भी आप हजरात सुन लें कि खुदा उस दुआ को कबूल कर ले कि जो नौजवान, यानी ये हमारे क्या पाकिस्तान से एक चीज़ अजाब बन के आ गई है कि अब मौला के नामों के साथ भी नाच गाना और आर्केस्ट्रा शामिल हो गया है। ये जो धुनें बजाई जाती हैं, ये जो म्यूज़िक बजाई जाती है, ये बिल्कुल हराम है। उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमा है, मैं उनकी तस्दीक करेंगे। हमारे यहाँ गाना बजाने की चीज़ें बिल्कुल हराम हैं। इससे आपके मौला खुश नहीं होंगे। आप मौला की मनक़बत पढ़िए, नारा हैदरी सलवात भेजिए। ये यहूदियों की साजिश है जो पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान में आई है। अन करीब अगर आपने इस पर रोक ना लगाई तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि 13 रजब व 15 शाबान को आर्केस्ट्रा प्रोग्राम किए जाएंगे। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मनक़बतों के अंदर सलवात होना चाहिए, सलाम होना चाहिए। ये गाना बिल्कुल गलत और हराम है। ज़माने के इमाम की तरफ से आपके ऊपर लानत होती है। हमारे चौथे इमाम फरमाते हैं कि जब हम कहीं गाने की आवाज़ सुनते हैं तो हमें करबला याद आती है। कत्ले हुसैन के बाद नगाड़े बजाए गए थे। कुछ नौजवान कहते हैं कि 7 मुहर्रम की मेहंदी में आसिफुद्दौला ने जो ये गाने बजवाए थे, तो आसिफुद्दौला की सीरत इस्लाम की सीरत नहीं है। हम सीरत पैगंबर पर जो है चलना चाहते हैं। पैगंबर ने गाने बजाने को हराम करार दिया है। जिस तरीके से 1 लीटर शराब पीना भी हराम है और 1 बूंद भी शराब की हराम है, शराब के कारखाने में काम करना भी हराम है, उसी तरीके से गाना बजाना मातम में शामिल करना हराम है। जो लोग कर रहे हैं, खुदा उन सबको निस्तो नाबूद करे। सभी बच्चे, अब आप इन नन्हे बच्चों से आकाए बाबुल हवायत की शान में मनक़बत पढ़ेंगे। सभी बच्चे
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। सलाम करो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद वंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली वंता अला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता वंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन वंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन वंता क़दीमुल एहसान व बिहक़्क़ि अइम्मति तिसअति तहरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगार तुझे अस्माए मुबारका का वास्ता, इन बच्चों के सरों पर इनके वालिदैन का साया ता उम्र बरकरार रहे, दुनिया में जहाँ भी जाएँ ये तरक्की और कामयाबी की ज़िंदगी गुजारें। दुआ में दुआ यह है कि हमारे इमाम जुमा रहबर मुअज़्ज़म जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला को सेहत कामिला अता फरमा और उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। मीसम रिजवी साहब, गुलमेंदी हसन रिजवी साहब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार इन लोगों को अपने ख़जानों से इतना अता फरमा कि जिस तरीक़े से ये महफ़िल करना चाहते हैं इससे ज़्यादा अच्छे तरीक़े से महफ़िल हो सके। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियत के दुश्मन हैं खुदा उन सबको निस्तो नाबूद फरमाए। परवरदिगार जिन लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के बनने में रखना अंदाजियाँ पैदा की थीं उन तमाम मुर्तदों को खुदा वासिल जहन्नुम करे और दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने अली उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। बच्चों आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आराम से बेटा। अभी आप हजरात के सामने इस दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नक्शा, जो कि मेरे यहाँ दरगाह हजरत अब्बास में एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद तैयार किया जा रहा है, वो आप हजरात के सामने इस LED वॉल पर आएगा। आप हजरात नारों के साथ उसका इस्तकबाल कीजिएगा और उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि आप लोगों की मौजूदगी में उसको नश्र किया जा सके। बच्चे थोड़े से पीछे हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों को उनका तोहफा दिया जाएगा। मौलाना हबीब हैदर साहब, मौलाना रज़ा हुसैन साहब, आप लोग थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएं और उलमाए किराम जवार साहब और शबाह साहब, मूसा साहब वगैरह आप लोग तशरीफ़ ले आएं आगे। हसन जाफ़र साहब, हैदर मेहंदी साहब जो कि बिजनौर से तशरीफ़ लाए हैं, और शाहिद साहब। खड़े रहिए आप लोग, खड़े। चार नारे के बाद पांचवें पर वो होगा। बात से पूछ लीजिए, तैयार है? 4 नारे लगवाइए। नारे हमारे जो उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठे यहाँ पे तशरीफ रखें। सभी बच्चे पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए। कारी नासिर साहब इधर तशरीफ ले आइए, मीसम रिजवी साहब के पास। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए ताकि LED पर ये जो मीसम रिजवी साहब को जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और दरगाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आइंदा साल जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम देखेंगे। उनकी कोशिश है कि जो यहाँ पर कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, जो काम यहाँ पे नहीं हुए हैं उनको किया जाए। उसका एक पूरा प्लान जो LED पर चलेगा। आप देख सकते हैं गेट कैसा होगा, फ़र्श कैसा होगा, जो दुकानें होंगी वो कैसी होंगी, दरगाह नई दरगाह कैसी होगी। दरगाह तो 400 साल पुरानी है, लेकिन जो आया उसने उसके तक़द्दुस को बरकरार रखा, एक कन्नी मसाला भी नहीं लगाया। जो दीवारें जैसी थी, जो छतें जैसी थी वो वैसे ही रहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अब दरगाह में मरम्मत का काम शुरू होगा जो आप हजरात देखेंगे। आइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, नारे सलवात। पेश है दरगाह का प्लान। देखिए आप लोग उधर देखें, देखिए मंदिर साहब से कह रहे हैं। ये दरगाह का ग्राउंड होगा इंशाअल्लाह, जो आप लोग मुलाहजा फरमा रहे हैं। आप लोग इंशाअल्लाह भी कहिए, खुदावंदे आलम ने चाहा तो मीसम रिजवी साहब
इस तरीके की दरगाह को बनाने के लिए आगे बढ़ लें। जनाब शबाब साहब, जनाब रजा अब्बास साहब और मीसम रिजवी साहब की जो टीम है जो उनका साथ देती है, ये लाइटिंग होगी, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये यूट्यूब और फेसबुक पर भी हम लोग इसको चलवा देंगे ताकि ये देखा जाए कि किस तरीके का दरगाह का प्लान होगा। ये प्रोजेक्ट है। आप इमाम ज़माना की बारगाह में दुआ किए कि मौला लखनऊ के जितने भी मुतवल्ली नए बनाए गए हैं उनके दिल में ये बातें खुदावंदे आलम डाले कि जिस तरीके से दरगाहों करबलाओं की अजमत और एहतराम होता है और वहाँ के पैसे को वो अपने ज़ाती मसरफ में ना खर्च करके मौला का पैसा मौला को लगाएं। देखिए ये सामने आपके सामने पेश है दरगाह का प्लान। बाकायदा लाइट का इंतज़ाम होगा, बेहतरीन नहर होगी, फर्श होगा, गेट होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दीवारें ये जो साइड में हैं, ये इधर का प्लान है। साइड में इस तरीके से ये बाकायदा दरख्त वगैरह लगाए जाएंगे, खूबसूरत तरीके के बेहतरीन कीमती दरख्त होंगे। ये दरगाह की दीवार होगी। इस वक्त की दीवार की फ़ोटो खींच लीजिए ताकि आप ये ना कह सकिए कि ये तो बहुत पहले से बनी हुई थी। लिहाजा ये फ़ोटो भी देख लीजिए और पहले की फ़ोटोओं को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सहन होगा इंशाअल्लाह। हमारे रिजवी कैटर्स भैयू भाई की जानिब से यहाँ खीर आई है और उस पर नज़र होगी और बच्चों को चखाई जाएगी। इसके बाद भी जो बाकायदा नज़र अबुल फजील अब्बास होती है वो भी उलमा इकराम के दस्ते मुबारक से वो नज़र दी जाएगी। आप लोग सलवात भेजें, बावाज़े बुलंद नारा सलवात। इस तरीके के गेट होना चाहिए जो नहीं है। फर्श ऐसा होना चाहिए जो इस वक्त नहीं है। टूटा फूटा फर्श था। ये महफिल के मारे में मीसम रिजवी साहब ने सही कराया है। गंदगी अपने हद आखिर पर थी जो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ रातों दिन ट्रैक्टर और जेसीबी ने ये सब कूड़े को यहाँ से फेंका है। इसके अलावा जब कोई बाहर का आदमी दरगाह में एंट्री लेता है तो जैसे मालूम होता है कि एक गरीब बस्ती उजड़ी हुई में दाखिल हो गया है। पन्नियाँ, प्लास्टिकें, यानी दरगाह का तकद्दुस बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब इंशाअल्लाह मौला ने ताकत दी, परवरदिगार की मंशा हुई तो इस तरीके का दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आपको देखने को मिलेगा। जिस जगह शाह का रोज़ा है ज़माने वालों, वो ज़मीन अर्श मुअल्ला है ज़माने वालों। कर चुके हैं जो ज़ियारत कोई उनसे पूछे, करबला खुल्द का नक्शा है ज़माने वालों। लखनऊ में भी दरगाह हज़रत अब्बास वैसे ही दिखाई देगा जैसा इराक़ में आप देखते हैं। नारे सलवात। अब उलमा इकराम के दस्ते मुबारक से जनाब रज़ा हुसैन रिजवी साहब मेंबर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जनाब हबीब हैदर आबदी साहब और दीगर हमारे उलमा जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनके दस्ते मुबारक से इन बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। आप हजरात को मालूम है कि रहबर मुअज़्ज़म सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला नक़वी इमाम जुमा शाही मस्जिद आसफ़ी अलील हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला पाए हैं। हम सब के दिल की दुआ है कि मौला उनके साए को हमारे सरों पर बरकरार रखे, उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, उनको और उनकी पूरी टीम को सलामत रखे, हुसैनी टाइगर्स को सलामत रखे और जो लोग उनके दुश्मन हैं हुसैनी टाइगर के या इमाम जुमा के या उनकी टीम के, खुदा उन सबको वासिले जहन्नुम करे, उनके जहन्नुम में दर्जे बुलंद करे। अब नजर होगी और बच्चों को ज़हमत होगी, आप हज़रत उलमाए किराम को 10 बच्चों को तोहफे दे दिए, इनकी हौसला अफजाई हो जाए। उधर से जो बच्चों के वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है कि वो उधर जीने के पास रहें और अपने बच्चों को वहाँ से साथ ले लें। हम तमाम उलमा का दिली खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब, शफीक हुसैन शफक साहब, यानी सारे ही उलमा हमारे तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर महरूक मिर्ज़ा साहब, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें, अमील शमसी साहब मौजूद हैं हमारे, जिनकी बड़ी मेहनत है। ये जो आज शिया वक्फ बोर्ड हो, ये आपने प्लान देखा, ये कभी प्लान होता ही ना, ये हमेशा प्लान फेल हो जाते। ये इनकी मेहनत है और मौला उनको भी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आइए एक एक करके सारे बच्चे आएंगे और अपना तोहफा हासिल करेंगे।
इधर से लाओ, तुम जाके लाओ। अरे नहीं हुजूर, हाँ। आइए, हमारे उलमा को खुदावंद आलम सलामत रखे। रौनक मिंबर, रौनक इस्लाम, रौनक आज़ादारी हैं। इनके दस्ते मुबारक से हमारे ये बच्चे छोटे छोटे जिनको तोहफे मिलेंगे। इसके अलावा शायर अहले बैत मरहूम अली जनाब इशरत रिजवी साहब के लिए एक सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिए। उनकी बड़ी अज़ादारी के लिए खिदमत है, इसीलिए उनको जो है उनके कलाम को इस साल मिसम रिजवी भाई ने पढ़वाया था और उनका जो मख्ता था उसमें भी हमारे शानाब्दी साहब शायर अहले बैत ने थोड़ा तरमीम करके उनके मख्ते को उनके ही तरीके से पेश किया है। इशरत रिजवी साहब ने अपने मख्ते में कहा था, इशरत को अता कीजिए परवाना सेहत, इशरत को अता कीजिए परवाना सेहत, दहलीज पर बैठा है तलबगार दुआ आज। शानाब्दी साहब ने कहा, शबीर के सदक़े में अता कीजिए जन्नत, तुरबत में भी इशरत जो है मसरूफ़ सना आज। मौला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हजरात एक ऐलान और समात फरमा लें कि वक्त कम था, यानी अभी शायद 8 दिन भी नहीं हुए हैं मिसम रिजवी साहब को दरगाह का प्रशासक बने हुए, इसलिए ये नक्शा फ्रंट एज का है। बैक वाला नक्शा जो है यानी जनानी दरगाह जो कही जाती है ख़वातीन के जाने के लिए, इंशाअल्लाह उसका भी पूरा प्लान है। आप जाके इस वक्त देख लीजिए और उसके बाद जब काम शुरू होगा इंशाअल्लाह तो आइंदा साल आप लोग देखेंगे कि आपको वाकई बदलाव मिलेगा। नारे सलवात। एक चाबी यहाँ पर आई है, जिन साहब की हो वो आके हासिल कर लेंगे, शायद एक्टिवा की चाबी है। वो लेकर आओ।
हजरात, अब वक्त हो चुका है कि तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी महफिल का आगाज़ किया जाए। मैंने अभी इब्तिदाई गुफ्तगू में तमाम चैनलों के लिए दुआ कराई थी, लेकिन जो हमारे उर्दू अखबार हैं, हिंदी अखबार हैं, जिसमें ख़ास तौर से ज़ीशान साहब राष्ट्रीय सहारा के बेलौस कौम की और वज़ारी की खिदमत करते हैं, आप उनके लिए भी दुआ किए कि मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जनाब राहिल भाई पत्रकार, उनकी पूरी टीम के लिए भी दुआ कीजिए कि ये सब कौम के लिए अपने अखबार और अपने कलम के ज़रिए कौम की खिदमत करते हैं। नारे सलवात। एक हमारा छोटा सा कारी है वली हुसैन साहब, जो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए वली हुसैन साहब, आइए। तमाम मोमिनीन जो स्टेज पर है उनसे गुजारिश है वो तशरीफ़ फरमा हो जाए। वो दिखेगा नहीं, इधर खड़ा कर दिया, मैं बता रहा हूँ, आप आगे और आगे इसको हटवाओ, यहाँ पर हटा दो। हेलो, एक गुजारिश मर्दों से है, मोमिनीन से, औरतें इसको नहीं मानेंगी, जरा सा चुप हो जाइए। तिलावत कलाम पाक शुरू हो रही है। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा यु'तिक रब्बुक फतऊज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। हजरात, लखनऊ में एक मिसाल दी जाती है कि मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता है। कारी नासिर हुसैन साहब एक बेहतरीन कारी भी हैं, शायर भी हैं, ये उनके फर्जंद हैं, जिन्होंने सूरह वज़्ज़ुहा के मुबारक अल्फाज के साथ इस महफिल का आगाज़ किया है। मैं इस महफिल के जो कारी हैं मोहतरम आली जनाब तिलावत कलाम पाक के मुबारक अल्फाज के साथ महफिल का आगाज़ हो चुका है। हजरात, दीनी और अवामी खिदमात के साथ के लिए हर साल गुलपोशी की रस्म अदा होती है। हमारे उलमा की बड़ी खिदमत हैं, लिहाजा गुलपोशी की रस्म अदा होगी। तमाम उलमा की खिदमत में गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं ताकि उनकी गुलपोशी की रस्म हो सके। मीसम रिजवी साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं गुजार हूँ जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और मौलाना रज़ा हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब मौलाना रज़ा हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे।
जनाब हसन साहब तशरीफ लाएं और मौलाना हबीब हैदर साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। रिजवी साहब तशरीफ लाएं और मौलाना शफीक हुसैन शफक साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब भैयू साहब तशरीफ लाएं और मौलाना हैदर मेहंदी साहब जो बिजनौर से तशरीफ लाए हैं उनकी गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब शबाब साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और मौलाना शबाहत हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब बिलाल साहब तशरीफ लाएं और शाहिद हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब कुमैल साहब तशरीफ लाएं और सरकार हुसैन साहब की गुलपोशी। जनाब भैया साहब तशरीफ लाएं और मूसर रजा साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। दीजिए मूसा साहब। जनाब शफीक हुसैन आब्दी साहब की गुलपोशी की रस्म आजम मूसवी साहब करेंगे। रज़ाब्बास साहब अगर ऊपर स्टेज पर हों तो तशरीफ लाएं और मंजर अली आरसी साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। रज़ाब्बास नहीं है तो फैजी आए, सिराज आ जाएं। शिराज साहब आए और तस्वीर हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। तफसीर हुसैन साहब की आवेज जवार हुसैन साहब की गुलपोशी करें। कर और वक्फ बोर्ड में सही लोगों का चयन कराया तो मैं गुजारिश करूंगा मौलाना हबीब हैदर साहब से कि वो शाल पहनाकर उनकी हौसला अफजाई करें। है लाओ, एक मिनट सर, एक मिनट बस, शॉल भी आ जाए, एक मिनट पहले से निकाल लेते ना। अरे जाइए, हमने पहले ही जाइए लिया, अब मैं यहीं पर ले गया। जाइए, पहले शॉल उड़ा दीजिए सर। ऐसे ही हमारे बीच जनाब अजीजुल हैं जो कि एडवोकेट हैं और मैं एक खुशखबरी आप लोगों को आज की मुनासिबत से दे देना चाहता हूं, जो कि नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, उसको उत्तराखंड में अरेस्ट कर लिया गया था और वो पिछले 2.5 महीने से जेल में था। आज हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अभी सबक के लिए जेल में रहेंगे। जो अपने धर्म परिवर्तन के लिए दूसरे मजहब में बचने के लिए गया था, जाते के साथ ही वो जेल चला गया। तो आज की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज की मुनासिबत से उसकी हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है और उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो रहा है वो अजीजुल हसन रिजवी साहब का है, जिन्हीं ने यहाँ से कागज वगैरह वहाँ पर मुहैया कराएं और वहाँ पर हमारे शादाब आब्दी साहब हैं जो मुसलसल इस मुकदमे को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं। मैं रजा हुसैन साहब क़िबला से कहूँगा कि उनको शाल पहनाकर
सम्मानित करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो कौम के काम कानूनी तरीके से आगे भी पूरी तरीके से अंजाम दे सकें। जनाब अजीजुल हसन रिजवी साहब। सर आप आगे चले जाइए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस मुर्तद ने जो काम अंजाम दिए थे और उसके साथी भी जल्द से जल्द जेल के अंदर होंगे। अब मैं एक अवार्ड प्रोग्राम करने जा रहा हूं जो ये समझ लीजिए चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जिस तरीके के भी मामलात हो, हमारे यहाँ के 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हीं ने मुसलसल कौम की बेपनाह मदद करी है और बिना किसी कोरोना वगैरह से डरते हुए अपने क्लिनिक को परमानेंट खोले रखा और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लोगों के घर गए और घर जाकर लोगों का इलाज किया, जिसमें सबसे ऊपर फहरिस्त में हैं सबसे बुजुर्ग डॉक्टर हमारे डॉक्टर मेंधी बाखर मेंधी साहब, जो कि क्लिनिक जिनका कश्मीरी मोहल्ले में है। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना हैदर मेंधी साहब बिजनौर से, मौलाना रजा हुसैन साहब और मौलाना हबीब हैदर साहब से कि आप उनको अवार्ड से नवाजिए। एक दिलवाइए, नाम देख लीजिए, जाइए। बाखर मेंधी साहब का है, निशान आप देखा है। डॉक्टर बाखर मेंधी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं आगे। ये तो महरूफ मिर्जा साहब का, एक और का है, एक और का है, ये कौन है साहब का? एक और होगा ना, एक और होगा, 4 हैं, 5 एक मिनट, कहाँ है? शॉल भी दीजिए, एक शॉल भी दो, शॉल रहने दीजिए, चलो दो, चलिए बस एक मिनट। इसके बाद डॉक्टर बाखर मेंधी साहब जिन्होंने कौम की निहायत खिदमत करी, उनको इस महफिल में अवार्ड से नवाजा जा रहा है और उनकी सेहत के लिए आप हज़रात से गुजारिश है कि वो दुआ करिए। अब मैं गुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर कौनैन साहब से, वो स्टेज पर सामने तशरीफ लाएं और उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शफीक हुसैन शफक साहब से भी गुजारिश है कि वो सामने से जरा सा फोटो आ जाने दीजिए। नारे हैदरी, नारे सलवात। जनाब शान आब्दी साहब से गुजारिश है जो मुसलसल कौम की अंजुमनों को नौहे देते हैं और एक अच्छे मरसिया खान हैं और निहायत ही शरीफ शख्सियतों में से हैं। मोहतरम शान आब्दी साहब शायर अहले बैत, उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इसी तरीके से हमारे कौम के बहुत ही जिम्मेदार मोहतरम जनाब महरूख मिर्जा साहब, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के वाइस चांसलर रहे
और अपने कार्यकाल में उन्हीं ने अपने कौम के नौजवानों की बहुत मदद करी। कोरोना काल में खुद जगह जगह जाकर गरीबों को राशन दिया और मुसलसल कौम के बहुत अहम कामों को अंजाम देते रहे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर महरुख मिर्ज़ा साहब से कि आप तशरीफ लाएं, आपको इस जश्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप हजरात सलवात से उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर खान साहब शायद तशरीफ नहीं ला सके हैं किसी वजहात की वजह से, तो मैं उनका अवार्ड उनके क्लिनिक पर पहुंचा दूंगा। इसी तरीके से आज अज़ादारी बोर्ड में, जो कि अंजुमन का एक बड़ा इदारा है, उसमें 2 अंजुमन शामिल हो रही हैं, अंजुमन बाबुल मुराद और अंजुमन मुहिब्बान अली अकबर। मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सर्टिफिकेट लाए जाएं और उस अंजुमन के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आएं, अपने सर्टिफिकेट को उलमा के हाथों से ले लें। हजरत, ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी में इस अंजुमन को शामिल किया जाता है और उप सचिव के ओहदे पर फायज भी किया जाता है। ये ओहदा क्योंकि मीसम रिजवी साहब अज़ादारी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, लिहाजा उनके वालिद साहब मोहतरम अली जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से तशरीफ़ लाएँ और तमाम उलमा की मौजूदगी में उनके दस्ते मुबारक से अंजुमन को शामिल किया जाएगा अज़ादारी बोर्ड में। और उप सचिव के ओहदे पर अंजुमन मुहिब्बान शहजादा अली अकबर के नाम पर यह अंजुमन है, अंजुमन मुहिब्बान अली अकबर। नारे हैदरी, नारे सलवात। अब जगह दादा, आप लोग पीछे हो सकते, पीछे पीछे आराम से खींच सकिए भाई, बैठिए आप लोग, पीछे हट जाओ भाई। हाँ हाँ, एक मिनट, आ रहे हैं। जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपने दस्ते मुबारक से इस अंजुमन को इदारे में शामिल भी करें और उप सचिव के ओहदे पर अंजुमन के मेंबर जो हैं उनको फाइल भी करें। मीसम रिजवी साहब के वालिद मोहतरम के दस्ते मुबारक से ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी में इस अंजुमन को शामिल किया जाता है। ये अज़ादारी बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश की जो मातमी अंजुमन है उनका एक बोर्ड है। मीसम रिजवी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। लखनऊ के इमाम जुमा रहबर मुअज़्ज़म जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला उसके सदर हैं और मुझे इस इदारे का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी होने का शरफ हासिल है। नारे सलवात। अंजुमन बाबुल मुराद के भी मेंबरान तशरीफ़ ले आए। इस अंजुमन को भी अज़ादारी बोर्ड में शामिल किया जाता है। जनाब ईशान मेहंदी साहब, अभी आप रुके रहें, इब्ने हसन रिजवी साहब तशरीफ़ फरमा रहे हैं, अभी आप एक अंजुमन को और शामिल कर लीजिए। इब्ने हसन रिजवी साहब सरजमीन लखनऊ की पहली मातमी अंजुमन शाही दस्ता कमर बनी हाशिम, जो पहली अंजुमन है सरजमीन हिंदुस्तान की, उसके अध्यक्ष हैंगे और आज अज़ादारी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मीसम रिजवी साहब के वालिद मोहतरम हैं। बहुत कम स्टेजों पर आते हैं, लेकिन आज हम लोगों की गुजारिश को कबूल कर लिया। मौला आपको सलामत रखे। नारे सलवात। अज़ादारी बोर्ड अज़ादारों की खिदमत के लिए है, इसलिए आपने देखा होगा कि छुपी हुई दीनी और अज़ादारी की खिदमतें होती हैं। कभी भी हमारे बोर्ड के लोग जो हैं वो यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर नहीं हाईलाइट होना चाहते हैं। अब डॉक्टर खान साहब तशरीफ़ ले आए हैं। बड़ी खिदमत हैं आपकी, कोरोना काल में आपने बड़ी मेहनत की है, मोमिनीन के घर घर जाके आपने दवाएं दी हैं और लोगों का हालचाल लिया है। देखिए, डॉक्टर्स के लिए दुआ कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम कहें खुदा आपके कारोबार में तरक्की दे तो मोमिनीन को बीमार होना पड़ेगा। तो इसलिए एक कोरोना को हम लोग झेल चुके हैं। ये ज़रूर कह सकते हैं कि मौला आपकी दवा में शिफा अता फरमाए। इसलिए नारे सलवात। 2 नंबर गेट पर लाइट नहीं जल रही है। इलेक्ट्रीशियन साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो 2 नंबर गेट पर चले जाएं और वहां की लाइट को दुरुस्त कर दें।
अलम के पास भी 2 लाइटें नहीं जल रही हैं, उसको भी सही करा दें। नारे हैदरी हैदरी। हर साल मुहर्रम में अज़ादारी बोर्ड का एक पब्लिक हेल्पलाइन जारी होता है हेल्प के लिए। कोई भी अज़ादार कहीं फंस जाए, पुलिस परेशान करे, कुछ भी है। हाँ हजरात, एक बात और है कि मैं इससे पहले हाँ हर साल हमारे हुसैनी फंड के जनाब हसन मेहंदी साहब तशरीफ लाते हैं और वो मीसम रिजवी साहब के जश्न में उनकी ही गुलपोशी करते हैं। गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब, जिन्होंने ये अलम और ये फरारा बड़े अकीदत और खुलूस के साथ बनाया है, उनकी गुलपोशी की रस्म अदा होती है। नारे सलवात भेजें आप लोग। खुदा हुसैनी फंड को और तरक्की अता फरमाए। हज़ारों लाखों लोगों को 3 शाबान को खाना खिलाया जाता है, जाड़े के ज़माने में कंबल वगैरह, और पूरे साल मोमिनीन की खिदमत की जाती है बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। ये इदारा बरसों से अपना काम करता आ रहा है। आक़ाए बाबुल हवाइज इस इदारे के ओहदेदारान को, मेंबरान को सलामत रखे और इस फंड को और ज़्यादा वसी कर दें। बस हो गया सब कुछ, बस हो गया। इसके अलावा इतना बड़ा जश्न है, लिहाजा मैं ख़ास तौर से लखनऊ पश्चिम के एसएपी साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष जी और सभी चौकी इंचार्जों का, शासन प्रशासन का, नगर निगम का, बिजली डिपार्टमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। ईश्वर आप सबके पद में उन्नति दे और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अब आराम से आप लोग पीछे बैठिए, जगह हो गई है। आप लोग आराम से तशरीफ फरमाओ, पीछे जगह काफी। आइए अब मैं निहायत खुलूस और अकीदत के साथ इस दुनिया के सबसे बड़े आलम के बानी मीसम रिजवी साहब के बड़े भाई जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और शुक्रिया की तकरीर के फ़राइज़ अंजाम दें। आइए इस पूरे जश्न में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना टाइम इस महफिल में देते हैं, और मौलाना हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त इस महफिल में देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम लोगों को तौफीक अता फरमाई कि उसके कुछ काम कर सकें। और सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड में जो मेहनत की है वो आवाम ने की है, तो सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया अदा किया जाए वो आवाम का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाठियाँ और बेलौस जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ अल्लाह और मौला के लिए उन्हीं ने लाठियां खाई और वह बोर्ड में हमेशा लगे रहे। तो सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका पहले अदा किया जाए कि वो शुक्रिया के हकदार हैं जिन्होंने बेलौस किया। हमने सोचा था कि जब पहली तकरीर करेंगे तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में करेंगे, मगर हमारे पास उतना इल्म नहीं कि उनकी शान में कुछ बयान कर सके, मगर कोशिश करते हैं। और मौलाना हजरात बैठे हुए हैं, अगर कुछ गलत निकल जाए तो नज़रअंदाज करें। देखिए, अल्लाह अपनी किताब में असर की कसम खा रहा है कि असर की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, यकीनन इंसान घाटे में, सिवाय उनके जो ईमान ले आए और अच्छे काम करते रहे और आपस में हक का हुक्म और सब्र की वसीयत करते रहे। उसके सिवा जितने लोग हैं सब के सब घाटे में हैं। घाटा चाहे 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो, घाटा घाटा है। अगर आपकी पूंजी से कम हो जाए तो वो घाटा है। तो अल्लाह कह रहा है इंसान घाटे में है अगर वो ईमान नहीं लाया और अच्छे काम उसने अंजाम नहीं दिए। ईमान लाना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ईमान लाना नहीं है, क्योंकि जब रसूल अल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह हम ईमान लाए, तो अल्लाह ने कहा ए रसूल इनसे कहो ये ना कहा करे कि हम ईमान लाए, ये कहा करे हम इस्लाम लाए हैं।
क्योंकि ईमान का इनके दिलों में अभी तक गुजर नहीं हुआ। यानी पता चला इस्लाम और है और ईमान और हैगा। इस्लाम में और ईमान में फर्क है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा तबलीग करने के लिए लोगों को बुलाया तो लोगों ने एक मिशन बनाया। उनको पता था कि अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि हम लोग चलते तो हैं मगर जब मोहम्मद बोलने खड़े हों तो शोरगुल मचाएंगे, इससे मोहम्मद अपनी बात कह नहीं पाएंगे और हम लोग गालिब हुआ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मगर जब तीसरे दिन सख्ती हुई तो अल्लाह के रसूल ने कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाओ। बस इतना कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं, और तुम कामयाब हो जाओ। सबने कहा मोहम्मद ने क्या कहा, इन्हीं ने तो सारे माबूदों को मलिया मेट कर दिया, सिर्फ चाहते हैं एक खुदा कायम रहे, इनकी जाती गरज है। कहा मोहम्मद कह रहे क्या, इसी इतना सा तो कह रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, जबान से इनकी वाली कहना, दिल से अपनी वाली करना। यानी मुनाफिकत पैदा हो गई पहले ही में। ये जो आज विस्फोट कर रहे हैं पेशावर में और जगह जगह विस्फोट कर रहे हैं, ये वही मुनाफिक है, ये वही काफिर लोग हैं जो अपना मकसद लेकर इस्लाम में दाखिल हुए थे। इनका मिशन ये था कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, लिहाजा जबान से मोहम्मद वाली करो और दिल से अपनी वाली कहना। तो इन्होंने वही मिशन को आगे बढ़ाया। एक आयत आई कि रसूल हम तुम पर एक भारी हुक्म नाजिल करने वाले हैं। जब ये हुक्म आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया हम अन करीब हम तुम पर एक भारी हुक्म नाजिल करने वाले। तो अभी तक क्या हुक्म आए थे हल्के थे, जो अल्लाह अब भारी हुक्म नाजिल करेगा। तो जब रसूल अल्लाह पास आते तो पूछते, यार अल्लाह के रसूल वो भारी हुक्म आ गया? तो अल्लाह के रसूल कह देते अभी नहीं। एक और आयत है कि बड़ा बाबरकत है वो खुदा जो अपने बंदे को रातों रात ले गया, मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक की सैर कराई, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें जमा कर रखी हैं ताकि उसको अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो देखता भी है सुनता भी है। यानी मकसद था ले जाने का मिराज पर कि अपनी निशानियां दिखाएं। तो जब अल्लाह के रसूल आएंगे तो पूछेंगे ना लोग कि या अल्लाह के रसूल आपने मिराज पे क्या देखा? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं हम तुम्हें बताएंगे हमने मिराज पे क्या देखा। जब अल्लाह के रसूल अपने आखिरी हज से लौट रहे थे तो मैदान गदीर पहुंचे, जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया, ये अल्लाह के रसूल बस यहीं रुक जाइए। अल्लाह फरमाता है जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया जा चुका उसको पहुंचा दिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह काफिरों की कौम को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। जैसे ही आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल ने कहा बस यहीं ठहर जाओ। जो तुम लोग वजनी हुक्म का इंतजार कर रहे थे वो आ गया, बड़ी सख्ती के साथ आया है। जो लोग आगे चले गए उनको बुला लो, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, तुम सब आ जाओ तो हम बताएं कि अल्लाह का वो भारी हुक्म क्या है। जब सब आ गए तो अल्लाह के रसूल ने खजाबों का मिंबर बनाया और सबने खुशी खुशी उस मिंबर को बनाया कि आज भारी हुक्म सुनेंगे ना क्या अल्लाह फरमा रहा है। जब मिंबर बन गया तो अल्लाह ने अपने रसूल, अपने चचाजाद भाई और अपने दामाद हजरत अली इब्न अबू तालिब का हाथ पकड़ा और मिंबर पर चले गए और फरमाया कि अब हम तुम्हारे बीच ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। फरमाया हम तुम्हारे बीच ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं मगर तुमको मेरी जरूरत है। तुमको मेरी जरूरत है।
तुम मुझ जैसा हो। तो अल्लाह रखे रसूल ने अपने एहसान जो किए थे वो बताए कि तुम देखो कई खुदाओं के कायल थे, हमने बताया अल्लाह एक है। तुम अपनी बेटी पैदा होती थी जिंदा गाड़ देते थे, हमने बताया बेटी की इज्जत करके। जब सारे एहसान बता चुके उन लोगों को, तो कहा अब अल्लाह का हुक्म ये आए कि जिसका जिसका अल्लाह मौला उसका मैं मौला, और जिसका मैं मौला उसके ये हजरत अली इब्ने अबू तालिब मौला है। नारे हैदरी, नारे सलवात। जैसे ही ये हुक्म सुना, उन लोगों के पैरों से जमीन निकल गई जिनके दिलों में खिलाफत की चाहत थी। ये हुक्म सुनने के बाद उन लोगों के पैरों से जमीन निकल गई थी जिनके दिलों में खिलाफत की चाहत थी। अगर खामोश रहते हैं तो जिंदगी भर हजरत अली इब्ने अबू तालिब की पैरवी करना पड़ेगी। अगर बोलते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि रसूल के साथ साथ चलते हैं, और आज देखिए उनके मुकाबले पे खड़े हो गए। तो अपने में से एक को खड़ा किया और फरमाया, उसने बुलंद आवाज में चिल्लाया कि लो तुम्हारे रफीक मोहम्मद गुमराह हो गए। अब चारे जाते जाते अपने दामाद और अपने भाई को अपनी जगह बिठाल के जाएं, इनका नफ्स शामिल हो गया। अभी तक तो अल्लाह की पैगाम पहुंचा रहे थे, अब चाह रहे हम जाएं तो हमारा भाई और हमारा दामाद हमारी जगह बैठे। जैसा ये फरमाया, अल्लाह ने आयत भेजी, तारे की कसम जब टूटा तुम्हारा रफीक मोहम्मद ना गुमराह हुआ ना बहका। वो अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ बोलता नहीं है, ये तो वही है जो भेजी जाती है। ये वही है जो भेजी जाती है। ये इसलिए नहीं कि ये दामाद है बना रहे, ये कोई आम आदमी नहीं है। इसको रसूल ने शबे मेराज देखा था। मेराज निशानी दिखलाने ले गया था ना, कह रहा है इसको रसूल ने देखा था जब ये आसमान के ऊंचे किनारों पे था, जब सीधा खड़ा हुआ अपनी असली शक्ल में आया, फिर आगे बढ़ा, 2 कमान का फासला रह गया था या उससे भी करीब था। अगर अल्लाह करीब कह देता, अल्लाह करीब कह देता तो अल्लाह ने कहा चांद 2 टुकड़े हो गया, कयामत करीब आ गई, अभी तक नहीं आई। अगर अल्लाह करीब कहता तो लोग सोचते कितना करीब था। अल्लाह ने कहा 2 कमान का फासला रह गया था, देखो इतना करीब था। ये कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, रसूल ने इसको शबे मेराज देखा था। रसूल ने इसको शबे मेराज देखा था। इसको का कोई नाम नहीं था। लोग खड़े हुए, कहा रसूल, या रसूल अल्लाह, जिब्रील के बारे में बात हो रही है। जिब्रील को देखा था। अल्लाह ने फरमाया बेशक जिब्रील को रसूल ने आसमान के खुले किनारों पर देखा था। जब मेराज की शब्द गए थे तो रसूल को रसूल ने जिब्रील को आसमान के खुले किनारों पर देखा था। कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आपने कहा कहो मोहम्मदन रसूलुल्लाह, हमने मोहम्मदन रसूलुल्लाह कहा। आपने कहा कहो कुरान किताब है, हमने कुरान किताब कही। हम कई खुदाओं के मानने वाले थे, आपने कहा खुदा एक है, हमने एक कहा। अब हम इन हजरत अली को नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये रसूल इनसे कहो अपने इस्लाम का एहसान हम पर मत जताओ, ये नहीं कि तुम इस्लाम लाए उसका एहसान मुझ पर मत जताओ। अगर तुम सच्चे हो तो समझो अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया कि ईमान का रास्ता दिखा दिया। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। यानी पता चला कि इस्लाम का रास्ता और है, ईमान का रास्ता और है। देखिए देखिए, काफिर और मुशरिकीन धोखे ही धोखे में है। ना उनको मंजिल का पता है, ना उनको रास्ते की खबर है। ना मंजिल का पता कि मंजिल क्या है, और ना रास्ते की खबर के रास्ता क्या है। हम मुसलमानों के 73 के 73 फिरके, और 73 के 73 फिरकों की मंजिल एक है। हमारी आपसी लड़ाई रास्ते को लेकर है। हमारी जो आपसी लड़ाई चल रही है वो रास्ते को लेकर है, और इस्लाम में रास्ते का अहम रोल है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहिए आसमान से पत्थर फेंके कि हम भी देख लें। जैसे ही उसने ये कहा, अल्लाह ने कहा ए रसूल,
क्या इन लोगों ने हाथी वालों का अंजाम नहीं देखा? क्या उनकी सारी तदबीरें मलिया मेट हो गई? जितनी भी चालें उन लोगों ने चली थी सब मलिया मेट हो गई। झुंड के झुंड चुड़िया आई थी और अपने पंजों में कंकड़ियां पकड़े हुए थी। जब फेंकती थी तो चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। क्या इन लोगों ने अंजाम नहीं देखा था? उसके बाद पत्थर आया और वो हलाक हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया, एक मांगने वाले ने होकर रहकर अजाब को मांगा जिसको कोई टाल नहीं सकता था। उस दाना की बारगाह से नाजिल हुआ जिसकी तरफ रूहुल उम्मीर और फरिश्ते चढ़ते हैं। एक बार में इतनी मसाफत तय करते हैं जिसका अंदाजा 50,000 साल के बराबर होगा। यानी जिब्रील भी जब अल्लाह की बारगाह की तरफ जाते हैं तो उसका अंदाजा 50,000 साल के बराबर होगा। और अल्लाह के रसूल गए और आ गए, अगर जिब्रील लेके जाते तो 50,000 की मसाफत, साल की मसाफत तय करते। यानी जिब्रील की वो बस की बात नहीं थी जहां मोहम्मद गए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है जब ईमान वाले सुनते हैं तो उनकी आंखों से खुद बर खुद आंसू जारी हो जाते हैं, ताकि उन्होंने हक को पहचान लिया और दुआ करते, परवरदिगार ये हक है और तेरी तरफ से है और गवाही करने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। उसके बाद कहता, अल्लाह हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल को मिटना था ही, उसका काम मिटना ही था। अल्लाह ने फरमाए, रसूल इन लोगों से कहो इसको मान लो। अगर तुमने इसको मान लिया तो अल्लाह तुम्हारे कुल गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि इसमें अल्लाह की खुशी है और जिसमें अल्लाह की खुशी है उससे तुम लोग बेजार हो। यानी ये ईमान का रास्ता हजरत अली अलैहिस्सलाम, ये ईमान का रास्ता है। अच्छे काम सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना नहीं है। अल्लाह फरमाता है, रसूल आओ, जो जो चीजें हराम कर दी है वो तुम्हें पढ़कर सुना दे। देखो, अगर तुम्हें इबादत करना मंजूर है तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं है। देखो, माँ बाप के साथ नेकी करते रहना। देखो, अगर वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनकी जवाब में उफ तक ना कहना। अगर कुछ कहना हो तो अच्छे ढंग से कहना, क्योंकि इसका तरीका भी अच्छा है और इसका अंजाम भी अच्छा है। इसका तरीका भी अच्छा है और इसका अंजाम भी अच्छा है। जो कहना हो अच्छे ढंग से कहना और उनके लिए दुआ करते रहना, परवरदिगार जैसे बचपने में इन्हें मेरी परवरिश की है तू भी इन पर रहम फरमा। अगर तुम नेक होगे और गलती से कोई खता कर दिया तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस बात पर मजबूर करें कि अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ तो इसमें उनका कहना ना मानना, मगर उनको तकलीफ ना पहुंचाना, अजियत ना देना। जो कहना हो अच्छे ढंग से कहना और दुनिया के कामों में उनका साथ देना। देखो, जिना के करीब भी ना जाना, चाहे जाहिरी हो चाहे बातिनी। देखो, अपनी औलाद को कत्ल ना कर देना इस डर से कि इनको कौन खिलाएगा। जो तुमको खिलाता है वही उनको खिलाएगा। देखिए, वफ का माल और यतीम का माल एक जैसा है और वफ का माल यतीम के माल से भी ज्यादा है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि यतीम के माल के करीब भी ना जाना। जो लोग मुतवल्ली बनने के लिए लाइन में लगे हैं तो उनको समझना चाहिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि यतीम के माल के करीब भी ना जाना, मगर फिर फरमाता है कि इस तरीके से जाना कि उसके हक में अच्छा हो। फिर कहता है जाओ, मगर इस तरीके से जाना कि उसके हक में अच्छा हो। ये ना हो कि ये बड़े हो जाएंगे तो अपना माल मांगेंगे तो सब छट कर जाओ। देखो, अगर तुम अपने बाद छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाते तो उन पे क्या होता। यतीम के माल के लिए कह रहा है
कि अगर तुम यतीम हो और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाते हो, छोटे छोटे छोड़ जाते, तो उनका क्या होता है? नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। तुम माल के करीब भी ना जाना, और यतीम जब बड़े हो जाएं तो उनका माल उनके हवाले कर देना। देखो, जब लोगों का फैसला करने बैठना तो इंसाफ से, चाहे तुम्हारा अजीज क्यों ना हो, अगर लोगों का फैसला करने तुम बैठ जाओ और उस कुर्सी पे बैठ जाओ कि तुम्हें फैसला करना हो, तो इंसाफ से करना, चाहे तुम्हारा अजीज क्यों ना हो, क्योंकि ये तरीका भी अच्छा है, इसका अंजाम भी अच्छा है। देखो, यही मेरा सीधा रास्ता है, इस पे चलते जाना, किसी दूसरे रास्ते पे ना चलना कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से तितर बितर कर देगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अच्छे काम करें। देखिए, महफिल करना, पैसा खर्च करना ये बड़ी चीज नहीं, ये हर काम कर सकता है। इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसा नहीं भी खर्चा कर रहा है और वो हो सकता हो नेकी ज्यादा कर दे, तो इंसान अच्छा होना चाहिए। वो दौलत खर्च कर रहा हो ना खर्च कर रहा हो, अल्लाह की बारगाह में परहेजगारी मायने रखती है। अगर दौलतमंद भी हो, परहेजगार है, तो अल्लाह की निगाह में वो इज्जत वाला है। और गरीब है, वो अगर परहेजगार नहीं तो वो अल्लाह की निगाह में इज्जत वाला नहीं है। और अगर गरीब है, वो परहेजगार है, और दौलतमंद परहेजगार है, तो गरीब की इज्जत ज्यादा है, दौलतमंद की इज्जत नहीं है। तो अल्लाह ने जो तरीका बताया, हमें उस तरीके पे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात, गुलमेंदी हसन रिज़वी शानू भाई यूट्यूब के ऊपर कुरान मजीद के सूरों की तशरीह करते रहते हैं। देखिए, उलमा की मौजूदगी में लबकुशाई करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कोई रटी हुई तकरीर तो है नहीं कि जो आदमी कहीं पर अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी तकरीर का निचोड़ उन्हीं ने पूरे अच्छी बातों को ला के रखा कि इंसान चाहे ओहदे पर अच्छा हो, चाहे पैसा ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन अगर इंसान अच्छा नहीं है तो बेकार है। विलायत नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी आपने क्या सुना कि हम अली को नहीं मानेंगे, तो अगर विलायत नहीं तो सारा अमल मुंह पर मार दिया जाएगा। इसीलिए हमारा सारा जोर होता है अलीन वलीउल्लाह पर, गदीर पर हमारा जोर होता है। किसी ने चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला ये बताइए कि आप गदीर पर इतना जोर क्यों देते हैं? हजरत ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से अगर हम गदीर पर जोर नहीं, गदीर पर, करबला पर इसलिए हम जोर देते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे लोगों ने गदीर को भुला दिया वैसे ही करबला को भी भुला दिया। तो गुलमेंदी हसन रिज़वी साहब ने क्या बताया अपनी तकरीर में, क्या कहा कि एक नेक इंसान होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि उसके पास दौलत हो। आइए, मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ अपने एक और मुकर्रिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर यानी वीसी साहब जो हमारे डॉक्टर महरूफ मिर्ज़ा साहब हैं, इसके अलावा इनके पास जो एक शरफ है और कोई नहीं छीन सकता। वीसी साहब तो थे, ज़रा रिटायर हो गए, लेकिन जो अंजुमने मजलूमिया, गुंचा नहीं कह रहा हूँ मैं, अंजुमने मजलूमिया के साहिब बयाज हैं, ये इनके ज़िंदगी के साथ भी शरफ है और ज़िंदगी के बाद भी रहेगा। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौके पर अपने खैरात का इज़हार फरमाएँ। इस्तक़बाल सलाम। गुलामाने अबुल फजल अब्बास, कनीज़े सैयदा और माओं की गोद में बच्चे और बाप की उंगलियां पकड़े हुए बच्चे, सबको इस नाचीज़ मारूख मिर्ज़ा का सलाम अर्ज़ है। और आप सबको आज 4 शाबान मौला अब्बास की विलादत की मुबारकबाद देते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं ना ओरेटर हूँ, न ही दीन का इल्म इतना है। कुछ
लड़खड़ाते अल्फाजों में आप तक कुछ मैसेज जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज की तारीख में हम मुबारकबाद बीबी सैयदा के साथ साथ आज की इस कामयाबी की मौलाना कल्बे जवाद साहब की सेहत के साथ उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो उन्होंने 2 बीड़ा उठाए थे, एक बीड़े में वो कामयाब हुए हैं, यानी कि शिया वक्फ बोर्ड। ये उन्होंने बहुत अहम बीड़ा अपने ऊपर लिया है और अपने को भी उन्होंने इम्तिहान की मंजिल में रखा है। तो हम उनके चाहने वालों से, उनके मानने वालों से भी गुजारिश करते हैं कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए, तो अभी शिया वक्फ बोर्ड ही नहीं, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूं मीसम को कि जो हर वक्त शाना बशाना उनकी आवाज पे आवाज कहते रहे, और आज वो दिन आया कि मैं देख रहा हूं यहां से दूर तक हर चेहरे पर एक अलग सी मसर्रत दिखाई दे रही है, क्योंकि अब, और ये भी मौजिज़ा है कि जो आया था कुरान से आयतों को निकालने, वही निकल गया। ये भी मौजिज़ा है, और अभी इस तरीके के मौजिज़े और होते रहेंगे। लेकिन एक चीज आपसे ये कहूंगा कि जो अभी मीसम साहब ने उसका एक ब्लूप्रिंट दिखाया था, आप सब लोगों को तो पसंद आया होगा ना? आप वैसी ही दरगाह देखना चाहते हैं ना? तो इंशाअल्लाह वैसी दरगाह आपको ये जरूर, क्योंकि इनकी भी नियत पाक और साफ है और अल्लाह ने इनको इस दर से भी दिया है और अपनी मेहनत से भी दिया है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई इसमें यह बताएगा कि इसी दरगाह के अंदर आज से 12 साल पहले एक 3 फीट की जगह पर एक शीर खार के नाम का रौजा छोटा सा झूले का बना, आपने देखा 12 नवंबर 2012 को एक छोटे से हिस्से में आप जाते हैं अंदर और जियारत करते हैं। मैं इस ब्लूप्रिंट में मीसम से गुजारिश करूंगा, कल्बे जवाद साहब की, और ये इंतजार कर रहा था किसी पाक नफ्स के हाथ में ये दरगाह करबला आए, तो क्या आपको इसकी खुशी नहीं होगी कि जो हजरत अली असगर का झूले की इतनी सी जगह पे दीवार पे रौजा बना है, अगर ये रौजा इतनी बड़ी जगह में कुशादा बन जाए तो आप लोग एक बार लब्बैक कहेंगे? तो इंशाअल्लाह मैं मीसम साहब यहाँ पे आए और मैं इसके ठीक पीछे इसी से मिली हुई जगह लगभग 300 स्क्वायर फीट होगी। ये मीसम साहब को इसकी चाबी भी दी जाती है, क्योंकि एक कर्ब था देख के कि इसमें हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का बहुत छोटा सा रौजा है। मैंने कल्बे जवाद साहब से भी आज से नहीं साल भर पहले कहा था कि मैंने आप लोगों को आज से 5 साल पहले यहाँ 2 बातें कही थी कि मैं बहुत मामूली, बहुत आम इंसान का बेटा हूँ और मेहनत कश इंसान का बेटा हूँ, जिसने अपनी सुई से 5 बच्चों को बड़ा कर दिया, उसका बेटा हूँ। मेरे भाई को मैं समझता हूँ यहाँ के जितने लोग होंगे उसमें आधे तो जानते होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक आरी जरदोजी से था। कल्ले को जानते होंगे जिनका नाम इफ्तिखार, उनके भाई यानी मेरे बड़े भाई का नाम मेराज।
मुझको साल भर के पहले नारे हैदरी, नारे हैदरी। साल भर में मेरे पास मेरे भाई आए, कहेंगे भैया वो जो किराए की जगह दरगाह की है, कोई साहब मुझको उसके 3 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं दे दूं? मैंने कहा लिल्लाह मत देना, कान पकड़ लो, भूले से ना देना। जब से वहां रौजा बना है तब से ये इंतजार है कि कोई आए तो उसकी चाबी दरगाह को दे देना। आज आप सबको हाजिर नाजिर जान के उसकी चाबी मीसम को दे रहे हैं कि कल्बे जवाद साहब के हाथ से वहां पे हजरत अली असगर का रौजा बनेगा। फिर आप देखिएगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं इसके लिए अपने भाइयों को ये न समझिएगा कि मेरे भाई करोड़पति या लखपति हैं। 2 वक्त की रोटी आज भी बड़ी मुश्किल से पा पाते हैं, लेकिन मौला का खौफ और अल्लाह का खौफ बेपनाह है। तो उन्होंने बहुत राजी खुशी होके कहा कि नहीं भैया ये जगह तुम इमाम दरगाह हजरत अब्बास को वापिस कर दो। अब ये तो रही बात भाई की हमारे, लेकिन 2004 से एक मोहतरमा हैं, उनके साथ कुछ ज्यादती हुई थी। शिया कॉलेज के अंदर नौकरी के सिलसिले में, तो 2004 से 2021 तक यानी 22 तक उन्होंने मुकदमा लड़ा और हाई कोर्ट से लेके डबल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट से वो जीती। वो भी शिया हैं, किसी शिया की अहलिया भी हैं, किसी शिया की हमशीरा भी हैं, लेकिन उनको इंसाफ जब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से जब इंसाफ मिला तो आज उन्होंने हक, मौला अली ने कहा है कि हक अगर कोई छीने तुम्हारा तो हाथ बढ़ा के छीन लेना, गले में हाथ डाल के छीन लेना। तो शिया कॉलेज से वो भी आज बरसरे रोजगार हैं। तो उन्होंने मुझे ये 21,000 रुपए की चेक दी है कि ये मीसम को दे दें, ये उसमें से ली गई तनख्वाह की चेक है। ये मीसम साहब ये दे रहे हैं कि इस रोजे को जब बनाएंगे तो देखिए जिस अकाउंट में दरगाह का अकाउंट हो वो नाम लिख के उसमें ये 21,000 रुपए की चेक लगा दें और उस रोजे को हजरत अली असगर के, अब आप उसको वो करके रास्ता बना के उसकी संगे बुनियाद मौलाना से रखवा के उसको बनाइए। तो ये जज्बात ऐसे, अभी एक साहब ने बड़े अच्छे से खतीबाना अंदाज में कहा था 25-30 हजार के आसानी से कपड़े यहां मिल जाते हैं। तो 25-30 हजार के नहीं, 1-2 लाख के भी मिल जाते हैं यहीं पर एक जोड़ा। दुआ ये कीजिए कि आप ही में से हर इंसान की इतनी इक्तिसादी हालत मजबूत हो जाए कि आपके खरीदने की ताकत उतनी हो जाए। इलाही आमीन। असली चीज तो ये है, और वो चीज कहां से आएगी? उस चीज के लिए अगर मैं इस भरे पूरे मजमे से कहूं ईमानदारी से कि आपके कितने लोगों की जेब में पेन होगा, तो शायद 10% लोगों के नहीं होगा। जिस दिन इस मजमे में सबकी जेब में पेन होगा और सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, तब आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। जरूरत आज हमें इस चीज की है कि हमारी परचेजिंग पावर कैसे बढ़े। वो कलम की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा आप लोगों ने अक्सर सुनते रहते होंगे कि 3 चीजों में अल्लाह ने कहा कोई एक चीज ले जाओ। इस भरे मजमे में अगर कहा जाता, उन्होंने कहा ये दौलत रखी है और ये आपकी गुडविल रखी है, यानी कि आप कितने मशहूर हैं, आप मशहूर होना चाहते हो कि दौलत लेना चाहते हो,
कि यहाँ पे इल्म रखा है, ये लेना चाहते हो। तो किसी ने कहा कि मैं दौलत लेना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है दौलत खर्च होने पे खत्म होती है, कम होती है, बढ़ती नहीं है। उन्होंने कहा मेरी गुडविल मशहूर हो जाऊं, तो मीजान के ऊपर बड़े बड़े फेल हो गए हैं, जितना बुलंदी पे चढ़े हैं उतना बुलंदी से गिरे हैं और खत्म हो गए। लेकिन एक ने कहा नहीं, मैं इल्म लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा इल्म उठाओ। यानी कहने का मतलब है जिसने दौलत कही थी वो दौलत लेके चला गया, दोनों चीजें वहीं रह गईं। क्योंकि जिसके पास दौलत होती है उसके पास इल्म जरूरी नहीं है कि होए, लेकिन जिसके पास अपनी पहचान होती है, तो पहचान तो वसीम ने भी बना ली थी, उस मुर्तद ने भी बना ली थी, लेकिन काबिल लानत ही आज भी है और कयामत तक एक और शैतान हो गया। लेकिन एक ने कहा मुझे इल्म दे, तभी हम आप रब्बे ज़िदनी इल्मा और रब्बे ज़िदनी हिल्मा कुनूद में पढ़ते हैं, अल्लाह इल्म अता करे। तो जैसे ही उसने कहा मुझे इल्म दे दीजिए, तो अल्लाह ने कहा जा इल्म तुझे दिया। तो जैसे ही इल्म चला वो लेके, पीछे पीछे उसके शोहरत भी दौड़ी कि मेरा यहाँ काम क्या है, जिधर इल्म है उधरी शोहरत भी है, जिधर इल्म है उधरी दौलत भी है। तो ये याद रखिए, एक वक्त फाका कर लीजिए लेकिन इल्म हासिल कर लीजिए। अगर आज आप ये तय कर लेंगे तो 10 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। आज माशाअल्लाह जब मैं ऊपर आया तो मैंने छोटे छोटे इतने अच्छे गुलाब के फूल के गुलदस्तों भरा गमला इस स्टेज पर देखा और माओ की गोद में देखे, बेपनाह खुशी हुई। मैं तो उन्हीं बच्चों के बीच में बैठा, मैंने जिससे पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो, किसी ने यूनिटी का, किसी ने कहीं का, किसी ने कहीं का नाम नहीं लिया। लेकिन अभी आपको और आगे इल्म हासिल करना है, और आगे इल्म हासिल करना है, और आखिर तक इल्म हासिल करते ही रहना। मैंने इशारों में बात कही है, मैं बहुत इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मीसम के भाई ने जो बताया कि यकीनन वो लोग खसारे में हैं, उन्होंने वो आयत व सूरा पढ़ा, वलस्र इन्नल इंसान लफी खुसरन इल्ला लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। यकीनन वो लोग खसारे में हैं। तो ये याद रखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खसारे में नहीं हैं, आपके पास दौलत नहीं है तो आप खसारे में नहीं हैं, आपको एक पहचान नहीं मिली, एक बड़ा मनसब नहीं मिला, तो ये ना समझिए कि आप खसारे में हैं। खसारे में कब हैं? जब आपके हाथ से आपके ईमान की दौलत अगर रिसने लगे तो समझ लिए कि आप खसारे में आ रहे हैं। तो ईमान की दौलत को अगर आपने, और ईमान की दौलत यूं ही नहीं मिलती है, या औली, ईमान की दौलत यूं ही नहीं मिलती है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहा गया है। तो मोहब्बत अहले बैत से करना ही खाली होता। देखिए, मैं एक शब्द कह रहा हूं, एक अल्फाज कह रहा हूं, मैं उर्दू का तालिबे इल्म नहीं हूं, मैं कॉमर्स का हूं, तो मैं शब्द कह सकता हूं, अल्फाज नहीं कह पाता हूं। तो मेरे शब्द को आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं इस मंच से शब्द कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये नहीं। तो आप एक चीज ये समझिए कि कैसे हमें अपने ईमान को भी बचाना है। आज का वो दौर हम लोग सोचते थे कि कहा जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान की दौलत हाथ से ऐसे चली जाएगी, आदमी अंगारा हथेली पे रखना गवारा कर लेगा, लेकिन एक दिन के लिए ईमान बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।
यकीनन आज आप उस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कि इतनी बेदारी हम में क्यों नहीं है कि आपकी कौम के किसी उलमा को राह चलते ऐरे गैरे तदनत्तु खैरे बदकलामी के अंदाज में कुछ कहते हैं और आप उनको उनके दीवाने भी अपने को मशहूर करते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे गैरे लोगों को टेलीफोन के जरिए जवाब नहीं दे सकते हैं? इस चीज का भी आज अहद किए कि आपकी उम्मत के किसी भी उलमा को, मैं उलमा की बात कर रहा हूं, मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं। उलमा की इज्जत हमारी इज्जत है, कोई हो। मैंने अक्सर और पेशतर कहा है, चाहे मौलाना कल्बे जवाद साहब हो, चाहे मौलाना आगा रूही साहब हो, चाहे मौलाना हमीदुल हसन साहब हों, ये सब चरागे सहरी हैं। अल्लाह इनको उम्र नूअता करे। खला पे खला दिख रहा है, आप कैसे बचाएंगे? कौन है जो घर के आगे आपके साथ निकल पड़ता है? आज जो शख्स आपके हर मामले के लिए बाहर निकल पड़ता है और 2 कौड़ी के लोग उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, सिर्फ ये मुझे ये नहीं है कि आप उनके साथ कोई बदसलूकी कीजिए, कुछ नहीं, आप उनको अपने टेलीफोन से ही थाने में FIR, अब आपको जाने की भी नहीं जरूरत है, 2 लाइनें आप किसी पढ़े लिखे बच्चे से कहिए कि ऑनलाइन FIR डाल दे, बस खत्म। कि साहब ये ऐसी इस तरीके के हमारे कौम के मौलाना के साथ बेहुरमती कर रहे हैं। आज आप लोगों को हर चीज नहीं बताने की जरूरत है कि इसमें कोई शक नहीं कि मीसम ने भी जो बात कही कि वक्त बोल्ड बनने के बाद बनने से पहले कितने मरहलों से गुजरना पड़ा, तो वो तो जनाब के पैरों के छाले जानते होंगे कि कितनी तकलीफें झेलने के बाद आज ये चीज आई। और ये भी यकीन मानिए कि अगर आज वसीम या वसीम जैसे लोग यहाँ मुतवल्ली होते, तब भी मेरा इरादा, मेरे भाइयों का इरादा ना होता कि ये कमरा दे दो। नारे हैदरी। 20 मिनट अभी नहीं हुए। देखिए ये 20 मिनट कह के भी हमको रोकते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि हम लोग 3-3 घंटे लगातार क्लास लेने के आदी हैं। नारा हैदरी। और अगर आप कहिए तो हम लोग हजरत अली के मानने वाले हैं। अच्छा एक शेर सुना दें, हमारी पूरी आवाम खुश हो जाएगी। आपने कहा था मैं हजरत अली के शेर से शुरुआत करूंगा, तो एक हजरत अली का शेर सुना देता हूं, फिर जनाब अब्बास का शेर सुनाऊंगा। देखिए एक बात और है, जहां आपके मोमेंटम में ब्रेक दे दिया जाएगा तो आपका जहन तो मुंतशिर कर दिया ये साहबजादे साहब ने। नारा सलवात। तो मैं वही कहूंगा कि आप लोगों की तरफ से जरा सा एक बार कस के नारा हैदरी की आवाज आ जाए तो मौला अली नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। बवक्त मधे अली देखता हूं चेहरों को, बवक्त मधे अली देखता हूं चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामीन जले, सुरूर कितने हुए कितने सामीन जले। सुनिएगा, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे 1-2 जले कि 3 जले। हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे सलवात। देखिए अब मैंने अपना आपको वो भी टेस्ट दे दिया जो मैं हूं। हालांकि मैं एक बार फिर बवक्त मधे अली देखता हूं चेहरों को, ये कहावत है ना, कहा गया है कि अली का दिख रहा है तो देख लेना चेहरे पे मुस्कुराहट है तो अली वाला है, चेहरा सुकड़ जाए तो समझ लेना कौन वाला है, यानी मुर्तद वाला है। पानी दे दे। तो अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे 1-2 जले के 3 जले। नारे हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब ये ना सोचिए कि 3 कहीं और हैं, 3 अब आपकी बज़्म में भी आ चुके हैं।
अब उनसे कैसे पहचानिएगा? उनको देखिए कि वो अहले बैत की बज़्म में के साथ साथ कहीं माविया की बज़्म में भी तो नहीं बैठते मिलते हैं, हुसैनियों के साथ साथ यजीदियों की बज़्म में तो नहीं बैठे मिलते हैं। अरे इससे अच्छे तो मेरे हिंदुस्तान के वो हुसैनी ब्राह्मण हैं। जब इमाम हुसैन पे वक्त पड़ा तो यहां से चले इमाम हुसैन की मदद के लिए, लेकिन वाय हो हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमको जब मिलते हैं तो शियाने अली मिलते हैं, तो घबराओ नहीं, जल्द फिर वक्त आएगा, तुमको अभी 5 साल और परेशान होना है। लेकिन मैं ज्यादा बात तो नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरा जहन मुंतशिर तो कर दिया, वरना मैं 2-4 चीजें आपको कुछ जरूरी बताता। अब्बास तो अब्बास थे रहवार का ये ज़र्फ, अब्बास तो अब्बास थे रहवार का ये ज़र्फ, बे आब रहा आब न जाने दी वफा की। अब्बास तो अब्बास थे रहवार का ये ज़र्फ, बे आब रहा आब न जाने दी वफा की। अब आप देखिए हमारी कौम में जो दीवाने शिया हैं, मैं अखबारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मलंगियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शियाने अली की बात कर रहा हूं। उनका अकीदा एक अल्फाज में कितने अच्छे अंदाज में शिया ने कहा है, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है। गौर कीजिए, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। अब मैं तकरीर नहीं करूंगा, एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा, तकरीर का जहन मेरे आज़म साहब ले गए। आखिरी शेर पढ़ के बात को खत्म करूंगा। मेरा काबा मेरा किबला, मेरा काबा मेरा किबला, मेरा कुर्मा है अली। मेरा काबा मेरा किबला, मेरा कुर्मा है अली। क्यों फरिश्तों, क्या अभी कुछ और पूछा जाएगा? मेरा काबा मेरा किबला, मेरा कुरान है अली, क्यों फरिश्तों, क्या अभी कुछ और पूछा जाएगा? और देखिए आज हमारे शायर भी बड़े बड़े बैठे हैं, और ये शायर इतने, जिस वक्त ये अपने मौला की मोहब्बत व मार्फत में होते हैं, तब इनके पास से अजीम शान अशार निकलते हैं, जिसमें अपने अंदाज में ये जनाबे अब्बास को हिदायत करने की भी कोशिश करते हैं। वो शेर सुन लीजिए, मेरी बात खत्म। वो मंजर करबला का सबको याद होगा कि जब जनाबे अब्बास के दोनों बाजू कट गए थे, मश्क अलम में थी और अलम जनाबे अब्बास के दांतों में था। बस ये मंजर है तो आप समझ जाएंगे। शायर कह रहा है, मश्क मोहतात तरीके से रहे दांतों में। शायर की सोच देखिए, क्योंकि वो भी समझता है कि अगर आपके मश्क बंदी है अलम में और यूं मुंह करना पड़ रहा है, तो हो सकता है मश्क से पानी छलके और छड़ के जरिए होठों तक पहुंच जाए। ये उसकी नजर थी। मश्क मोहतात तरीके से रहे दांतों में, तेरे होठों पे मशीयत की नजर है अब्बास। नीचे का आदमी नहीं देख पाएगा कि मश्क में मशीयत की नजर है अब्बास, यानी ऊपर से कोई देख रहा है और क़याम हुसैनी में जनाब सकीना प्यासी है। एक बार मैं फिर आपसे आखिरी इल्तिजा है कि जब मीसम साहब
हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के रोजे की बुनियाद शुरू करेंगे। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के ताउन करके अगले साल इसी दिन इसको मुकम्मल तामीर करावा दिखाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत डॉक्टर महरूख मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, सब कुछ वो कह चुके हैं, लिहाजा मुझे अब कोई मज़ीद कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 मिसरे आप लोग समाज फरमा लें, उसके बाद मीसा रिजवी साहब आपके रूबरू होंगे कि मैं कहाँ मनक़बत हैदर कर्रार कहाँ, मैं कहाँ मनक़बत हैदर कर्रार कहाँ, हाँ बुला लाओ के हैं मीसा में तम्मार कहाँ, मैं कहाँ मनक़बत हैदर कर्रार कहाँ, हाँ बुला लाओ के हैं मीसा में तम्मार कहाँ। हमने दिल सबके टटोले हैं, खबर है हमको, हमने दिल सबके टटोले हैं, खबर है हमको, सब नुसैरी हैं मगर जुर्रत इजहार कहाँ। आइए मीसा रिजवी साहब आपके रूबरू हैं, नारे सलवात। हजरात, क्योंकि उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और बहुत ताख़ीर हो गई है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल है, लेकिन 1-2 बात मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि महरूख मिर्ज़ा साहब ने पीछे का कम से कम 250-300 स्क्वायर फीट का कमरा जो ऊपर से बिल्कुल पोशीदा हो गया है, वो जनाब अली असगर के झूला जहाँ पर है उसी से मिला हुआ कमरा है। तो मैं उनका निहायत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके भाई का निहायत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हीं ने वो 250-300 स्क्वायर फीट का एरिया जनाब अली असगर के रोज़े के लिए दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए, मैंने नक्शा तो आप हजरात के सामने पेश कर दिया है, लेकिन निहायत चैलेंज है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, और मैं चैलेंज से पीछे नहीं हट रहा हूँ। हर चैलेंज को सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये समझ लीजिए कि एक कांटों भरा ताज है जो मेरे ऊपर, मैंने अपने ऊपर लगा लिया है और रख लिया है। दरगाह के इतिहास में, दरगाह का इतिहास कम से कम 200-300 साल पुराना है, और उस इतिहास में आप लोगों ने दरगाह की हालत को पूरी तरीके से देख लिया है। यहाँ पर मैंने 1 तारीख को दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का चार्ज लिया है, और चार्ज लेने के फौरन बाद मैंने अपनी एक्टिविटीज को भरपूर तरीके से तेज कर दिया है। और उसमें आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ कम से कम ये 1-1.5 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया है। ये बिल्कुल दरगाह के काम नहीं आता था, जो मैंने 3-4 दिन में उठवाकर यहाँ का मलगबा वगैरह फेंकवा दिया, और उसका एरिया आप हजरात के सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अंदर का रोज़ा है, उसी तरीके की खूबसूरती दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के ग्राउंड की भी हो, ताकि दरगाह हजरत अब्बास, जैसे लखनऊ दुनिया का आज़ादारी का मरकज है, उसी तरीके से लखनऊ का मरकज दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस जगह से जो भी तहरीक चालू की गई है, जारी हुई है, वो अंजाम तक पहुंची है। चाहे वो आज़ादारी की तहरीक हो, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड की तहरीक हो, चाहे कौम की अहम तहरीकें हों, वो दरगाह हजरत अब्बास से शुरू की, और चाहे उसमें वक्त लगा, लेकिन वो तहरीक कामयाब हुई। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं अपनी आवाम से, जिस तरीके से आवाम ने हम लोगों का साथ, मौलाना कल्बे जवाद साहब का साथ पहले दिया है, उसी तरीके से दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर में जो भी अड़चनें आती हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उसी तरीके से मेरा साथ दीजिएगा। अगर मोमिनीन का साथ
मुझे भरपूर मिलता रहा, तो आज पूरे साल में एक दिन के अंदर आप देखते हैं कि दरगाह हजरत अब्बास का जो ग्राउंड है वो एक दिन के लिए बिल्कुल जन्नत की शक्ल में आ जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे एक साल मिल गया तो ये समझ लीजिए कि ये मुझे दिखावी की सजावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये परमानेंट सजावट हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ परेशानियां आएंगी, मेरे साथ चैलेंजेस आएंगे, मुझे आपकी भरपूर ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा आप मेरा साथ देंगे। और मौला ने मेरा भरपूर साथ दिया तो इंशाअल्लाह एक साल के अंदर आपको दरगाह में तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। हजरत मिसम रिजवी साहब को आप समाज फरमा रहे थे, मौला उनके मकासिद में उनको कामयाबी अता फरमाए। जश्न का तरीका ये कि पहले नज़र अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम होती है, उसके बाद बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तकरीर। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मुजाहिद मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब क़िबला की खिदमत में कोई तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान आलिया से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। स्टेज पर बैठे हुए अर्श के तमाम सितारे, बस आफ़ताब की कमी है। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं गाज़ी अब्बास के अलम के सामने कि कायदे मिल्लत की सेहत में और उम्र में तवील इजाफ़ा अता हो, आमीन। इसलिए क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान की और हमारे कौम की। तकरीबन 10 से 12 बरस हो गए मैं मुसलसल पैहम लगातार क़िबला कल्बे जवाद साहब के साथ हूँ। मैं दिल की गहराइयों से इस ख्याल को आपके सामने रख रहा हूँ कि कल्बे जवाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना झुक सकती है ना बिक सकती है। उन्होंने जब भी सोचा है, जब भी किया है, कौम के लिए किया है, मिल्लत के लिए किया है, दीन के लिए किया है, मसलक के लिए किया है, उम्मत के लिए किया है, मुल्क के लिए किया है। उन्हीं की हिकमत अमली है कि आज मुर्तद जेल की सलाखों के पीछे है, वरना वो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा हुआ होता। और उनके दुश्मन सुन लें जो ये कहते थे कि वसीम रिजवी की लड़ाई उनकी जाती लड़ाई है। दुश्मनी कल्बे जवाद साहब से शुरू होती है, खत्म होती है रसूल अल्लाह पर और कुरान मजीद पर। मैं जनाब मिसन रिजवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आलीशान जश्न का इनेकाद वो करते हैं। इतना खूबसूरत, इतना हसीन जश्न, इतना खूबसूरत और शानदान अलम। मैं पूरी दुनिया में भी जाता हूँ, अमेरिका, यूरोप के ममालिक में, हिंदुस्तान में भी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ। इस शान और शौकत वाली जनाब अब्बास की महफिल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। परवरदिगार आलम जिस हसीन और ख़ूबसूरत महफिल का ये इनेकाद करते हैं, परवरदिगार आलम इनकी ज़िंदगी को भी इतना हसीन और ख़ूबसूरत बना दे। और जो अपने तख़य्युल की तजल्ली उन्होंने पेश की है, जो वॉक थ्रू उन्होंने हमें दिखाया है, मुझे मौलाए कायनात का वो जुमला याद आ रहा है कि जब मौलाए कायनात के हाथों पर बैत हुई और मौलाए कायनात मिंबर की बुलंदियों पर गए तो मदीने वाले ये सोच रहे थे कि शायद अली मदीने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे,
कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, 25 बरस के बाद तुमने मेरी बैअत की और ये ताज इख्तिदार तुमने मेरे सर पर रख दिया और ये सितवत की रिदा तुमने मेरे दोष पर डाल दी। लेकिन चश्मे फलक ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब का बेटा मिंबर की बुलंदियों पर जाने के बाद लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहता है, लोगों खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। इस दुनिया में जो जितना अजीम होता है वो उतना मजलूम भी होता है। 1400 बरस हो गए, आज भी मोमिनीन पर और अज़ादारों पर खुदकश हमले हो रहे हैं। पेशावर का धमाका आपने देखा, यह जनाबे अब्बास का मोजज़ा है। मैं जब आ रहा था तो मेरे फाजिल भाई, मेरे दोस्त मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब ने मुझे एक वीडियो दिखाई, आज ही की वीडियो, कि वो लवाइकीन जिनके बच्चे मस्जिद के अंदर पेशावर में ज़िबा कर दिए गए, ये मौला अब्बास का मोजज़ा है कि आज 4 शबान को वो इकट्ठे होकर जनाबे अब्बास का जश्न मना रहे हैं। ये जनाबे अब्बास का मौजूदा। दुनिया ये समझती है कि बम के धमाकों से आजादारी को और आजादारों को रोका जा सकता है, मगर मैं जनाबे अब्बास के इस दरगाह के सहन में यह ऐलान करना चाहता हूं कि दुनिया समझ ले, तागूत समझ ले, मनफी ताकतें समझ ले कि अब्बास का सच्चा आजादार होता ही वो है जिसके लहू का हर खतरा राह हुसैन में बहने के लिए मुंतजिर होता। आजादार की लानत, लानत, या अली। आजादारों को बम के धमाकों से डराना ऐसा है जैसे कोई मछली को यह धमकी दे कि तुझे पानी में डुबो दूंगा। ये वो आजादारी है जो तमन्ना है फातिमा है, ये वो आजादारी है जो आरज़ू है ज़ैनब है। और जब तमन्ना फातिमा है और आरज़ू ज़ैनब है तो न बनी उमैया की हुकूमत इसे रोक सकती है, न बनी अब्बासी के मंसूबे इसे रोक सकते हैं, न तातारियों की यूरिशा इसे रोक सकती है। इसलिए क्योंकि रसूल इस्लाम के मोजज़े को कुरान कहते हैं, आले रसूल के मोजज़े को अज़ाए हुसैन कहते हैं। न कुरान जलाने से मिट सका है और न ही आजादारी बम के धमाकों से फना हो सकती है। और यह शान है आजादारी की कि काबा पहुंचते हैं 3 मिलियन और करबला पहुंचते हैं 30 मिलियन। काबा पहुंचते हैं 3 मिलियन, करबला पहुंचते हैं 30 मिलियन। यह बताने के लिए कि जो अजमत और रिफत और बुलंदी रब्बे करीम ने मज़ार हुसैन और जनाब अब्बास के रोजे को बख्शी है, इतनी इज्जत तो अपने घर को भी नहीं बख्शी। इसलिए क्योंकि जिसका तवाफ मुसलमान करे उसे काबा कहते हैं और जिसका तवाफ खुद काबा करे उसे हुसैन और अब्बास कहते हैं। हैदर से अदावत थी तो काबा नहीं लेते, पत्थर के मकी हाथ में शीशा नहीं लेते। हम लोग हैं मरहूने करम करबो बला के, हम लोग सऊदी से वजीफा नहीं लेते। काबा जाने से जिस्मों की तत्हीर होती है, अब्बास के रोजे पर जाने से नस्लों की तत्हीर होती है। काबा जाओगे तो जिस्म पाक हो जाएगा, करबला जाओगे तो नस्लें पाक हो जाएंगी। किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है।
हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। सुभान अल्लाह। असद भी शेर, हैदर भी शेर, लैस भी शेर, जरगाम भी शेर, कसवरा भी शेर, गजमफर भी शेर, अब्बास भी शेर। कैफियतें बदलती जाएंगी, अलकाब तब्दील होते चले जाएंगे। अलगर्ज, जिस शेर को देखकर शेर खौफजदा हो जाए उस शेर को अब्बास कहते हैं। जिस शेर को देखकर शेर खौफजदा हो जाए उस शेर को अब्बास कहते हैं। जब सिफाते इलाही सिमटती हैं तो अली बनता है, जब सिफाते अली सिमटती हैं तो अब्बास बनता है। जिसको अल्लाह ने अपना शेर कहा उसे शेर खुदा कहते हैं, और जिस शेर को अली ने अपना शेर कहा उसे अब्बास कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज यदुल्लाह को यद अली मुबारक हो, यदुल्लाह को यद अली मुबारक। अमीरुल मोमिनीन की इसार कुर्बानी, फिदाकारी, जानिसारी, जोदो तकवा, इस्मत व अदालत, शुजात व बहादुरी, रहमो हिल्मो बुर्दबारी, उफ़्व व बख्शिश, गैरत व सखावत की मुकम्मल तस्वीर का नाम हज़रत अब्बास है। नारा हैदरी। जैसे नबी ने अली को सजाया था जंगे सिफ़ीन में, जंगे खंदक में, ऐसे ही अली ने अब्बास को सजाया जंगे सिफ़ीन में। अपना अमामा अब्बास के सर पर, अब्बास का अमामा अपने सर पर, अब्बास की रिदा अपने दोष पर, अपनी रिदा अब्बास के दोष पर, अब्बास का पटका अपनी कमर में, अपना पटका अब्बास की कमर में, अब्बास के नालैन अपने कदमों में, अपने नालैन अब्बास के कदमों में सजा के, सवार के, तलवार देकर घोड़े पर बिठाया। अली की तन्हा तो निकले हो मगर सोच लो अब्बास, अली की तन्हा तो निकले हो मगर सोच लो अब्बास, नुसैरियों में कहीं दो खुदा ना हो जाएं। सजा के सजा के सवार के अब्बास को, जाओ अब्बास। हजरत अब्बास मैदान कारजार में पहुंचे, मैमने को मैसरे पर, मैसरे को मैमने पर, कल्बे लश्कर को अब्बास ने उलट दिया। दुनिया कह रही थी कौन है? कोई कहता था जिब्राइल है जो जमीन पर आ गया है, कोई कहता था कि अली है जो नकाब डालकर आ गया है। मौलाए कायनात ने जब देखा ना कि मेरा लाल इस शुजात के साथ तलवार चला रहा है, तो एक मर्तबा अली के ज़ौक़ शुजात ने अंगड़ाई ली। मेरी ज़ीरा लाओ, बख्तर लाओ, खोद लाओ, तलवार लाओ। अली ने नकाब डाली, घोड़े पर बैठे, महमेज किया घोड़े को। इधर अब्बास जंग लड़ रहे हैं, घोड़े को महमेज करके हजरत अब्बास के पहलू में आ गए। अब्बास भी तलवार चला रहे हैं, अली भी तलवार चला रहे हैं। अब्बास ने देखा पहलू में बाबा है, अब्बास ने अली को देखा, अली ने अब्बास को देखा, लश्कर ने दोनों को देखा। ये कहते हुए भागे, अभी तो एक अली का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, ये दो दो अली कहां से आ। अब जनाबे अब्बास ने नकाब हटाई, जो जुल्फ थी ना जनाबे अब्बास की, वो चेहरे मुबारक पर लहलहाने लगी। और जब मौलाए कायनात ने देखा ना अपने लाल को, उस हुस्न को, उस जमाल को, जैसे नूर इलाही की तजल्ली अर्श से फर्श पर आ गई हो, अली ने मुस्कुरा के कहा, हाजा कमरो बनी हाशिम, यही तो बनी हाशिम का चांद है।
वो जनाब अब्बास के जो अली की मुकम्मल तस्वीर का नाम है। शायर ने कहा, मिर्जा दबीर ने, कि नेजा जमीन पे आपने मारा जो यक व यक, माही ने दब के गावे जमीन से कहा सरक, शायद कयामत आई जमीन पे गिरा फलक, बस अल हफीज कह के लरजने लगे मलक। नेजा जमीन पे आपने मारा जो यक व यक, माही ने दब के गावे जमीन से कहा सरक, शायद कयामत आई जमीन पे गिरा फलक, बस अल हफीज कह के लरजने लगे मलक। गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या बूतुराब आकर बचा ले जमीन को। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। मुझे यकीन है कि इस जश्न में हमारा वक्त का इमाम मेहंदी शामिल है हमारे साथ। इसीलिए इस ऐलान के साथ कि जश्न इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इमसाल अपने मुनफरिद अंदाज में मनाया जाएगा। 15 शाबान, शबे 15 तो नहीं है, 15 शाबान, आखिरी इतवार शाबान की इमाम ज़माना ट्रस्ट की जानिब से हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार जश्न इमाम ज़माना अपने मुनफरिद अंदाज में इमाम बाड़ा गुफरमाब में ज़ेर सरपरस्ती आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब इमाम जुमा शुरू किया गया है। इस जश्न की खासियत यह है कि सिर्फ उलमा व जाकिरीन, और इस बार 14 ख़वातीन को कुरान अंदाजी के जरिए जोगीपुरा की ज़ियारत के लिए भेजा जाएगा और उनके क़याम और ताम की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि मैं वहां का एडमिनिस्ट्रेटर हूं। यह महफिल जश्न इमाम ज़माना शबान की आखिरी इतवार यानी 27 मार्च 8 बजे शब इमाम बाड़ा गुफरमाब में आप तमामी हजरात, ख़वातीन व हजरात, बच्चे बुजुर्ग इंशाअल्लाह इस जश्न में शामिल होंगे। 27 मार्च बमुकाम इमाम बाड़ा गुफरान माब बवक्त 8 बजे शब इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का जश्न मनाएंगे हम लोग। वो इमाम ज़माना कि जिसको क़िराज अक़ीदत पेश करते हुए शेख तूसी ने दुरूद तूसी में कहा, परवरदिगार आलम अब उसको भेज दे जिसकी दावत रसूल जैसी, जिसकी इस्मत रसूल जैसी, जिसका इल्म अली जैसा, जिसकी सुलो हसन जैसी, जिसका क़याम हुसैन जैसा, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन जैसी, जिसका इल्म मोहम्मद बाक़िर जैसा, जिसकी सदाकत जाफ़र सादिक जैसी, जिसका कज़्म मूसा काज़िम जैसा, जिसकी रिज़ा अली रिज़ा जैसी, जिसका तक़वा इमाम जव्वाद जैसा, जिसकी नक़ाबत अली नकी जैसी, जिसकी हैबत हसन अस्करी जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जोगीपुरा के एडमिनिस्ट्रेटर मुजाहिद मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब बेहतरीन सरकार बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। मौलाना ने फरमाया कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन सरज़मीन हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मरहूम शायर जनाब राहत इंदौरी साहब ने कुछ इससे भी आगे कह दिया। वो फरमाते थे कि अमीन हर्फ व सदा भी यही कहीं होगा, अमीन हर्फ व सदा भी यही कहीं होगा, शफ़ीए रोज़े जज़ा भी यही कहीं होगा। यह है रसूल और आले रसूल की महफिल, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा, मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा।
मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मरकज़ी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौके पर सरकार बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़कर दाखिल हसनात हों और मद्दाह बाबुल हवाइज की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता साहिब लिवाई फ़ी दुनिया वल आखिरा। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि हम सब शोरा इकराम को सुनने के लिए जमा हुए हैं और तक़रीर का सिलसिला और मुक़द्दमात का सिलसिला काफ़ी तवील हो गया और मैं भी अपनी काजा हलालत की वजह से ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से कहा जाए आपके सामने कोई तुलानी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ चंद दुआएँ हैं आपके सामने और एक दो बातें हैं आपके सामने जो आपके सामने मैं उसको पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि सबसे पहले अभी जो पेशावर में वाक़या हुआ है, अजीब आलमनाक शियों की मस्जिद के ऊपर, जिसमें 30 से ज़्यादा 40-50 जा बहक हो गए, शहीद हो गए। आपने उस बच्चे की वीडियो देखी होगी कि जो चंद दिन पहले इमाम बाड़े में बैठा हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ गिरिया कर रहा था, मसाइब सुन रहा था और वो बच्चा उस धमाके में ब्लास्ट के अंदर जा बहक हो गया। कितना फूल सा बच्चा, कितना खूबसूरत बच्चा, कल वो क्या बनता, कल वो क्या जाता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उन लोगों ने ये ब्लास्ट करके ये बताना चाहा कि हम यजीदी नुत्फ़े से हैं। उन लोगों ने आज महफिल ये करके बताया कि हम अब्बास अलमदार के चाहने वाले हैं, हुसैनियत के चाहने वाले हैं। ऐ कौम, वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है फिर छेड़ उसी शान से तराना, रह जाएगा तारीख में मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नामे जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्न अली। नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलवात। हम नारे लगा रहे हैं, हमारे साथ लगाइएगा। हमारी तबीयत अभी साथ नहीं देगी, लेकिन आपको जोर लगाना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बुलंद आवाज से पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी, हम इन नारों के ज़रिए से अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं। हमारी तबीयत साथ नहीं दे रही है, हमारे जज्बात को आप हजरात जानते हैं, हमें पूरी तरह से पहचानते हैं आप। हम कोई आपसे दूर नहीं हैं, आप ही के खिदमत गुजार हैं, आप ही के खादिम हैं, लेकिन गलत बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और किसी के आगे भी नहीं झुकते उन ताकतों के आगे। आजम खान को हमने इसी जगह से, इसी स्टेज से लड़कारा था कि याद रखना, तूने कहा है कि इन मौलवियों को देख लेंगे, जवाद साहब को देख लेंगे, देख हमने तुझे विद फैमिली जेल भिजवा दिया या नहीं। और कर रहे, तूने कहा था ये मौलवियों को नहीं देख रहे, कल भी हम मौलवी थे, आज भी मौलवी है और कल भी रहेंगे। देख तेरा सवाल आ चुका है, आके रहेगा। तू कल भी जलील था, आज भी जलील है, कयामत तक जलील होगा। नारा हैदरी, हैदरी। और कर रहे हैं, जो हुसैनियत से टकराएगा
हमारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई नातेदारी नहीं है। जो उलमा पर लाठियां बरसाएगा उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो हमारे मोमिन को कत्ल करेगा हमारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उससे कोई नातेदारी नहीं है हमारी। अजीजा काहे की रिश्तेदारी उनसे हमारी होने लगे? कोई उन लोगों से रिश्तेदारी नहीं है कि जो रोजेदारों के ऊपर लाठी चार्ज कराए और उनके ऊपर लाठी चार्ज कराए। बहरहाल अजीजा ने गिरामी, जनाब अलील हैं जिसके सबब नहीं आ सके, और बहुत से आज पूरी दुनिया के अंदर लोग अलील हैं। कब्र बनी हाशिम का एक लक़ब है बाबुल हवाइज। और कर रहे हैं, तारीख में 3 शख्सियतों को मिला है। एक 7वें इमाम मूसी काजिम, एक जनाब अली असगर और एक कब्र बनी हाशिम। आइए हम इन्हीं को वसीला देते हुए जवादुल उलमा के लिए और पूरी दुनिया के अंदर जो भी मरीज हैं, मोमिनीन मोमिनात, बच्चों में से बाबुल हवाइज का आप उनको वास्ता दीजिए। यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। इस दुआ को कराने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने अपने उस्ताद से वाक़या सुना। ईरान के अंदर आयतुल्लाह वल उज़्मा आग़ा जज़ैरी थे। उनका कहना है मेरे घर के अंदर मेरे एक बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत अलील हो गया वो बच्चा। अतिब्बा ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बच्चा नहीं बच पा रहा था। आखिर में जब कोई तदबीर ना हुई तो हमारे घर के ऊपर अलम लगा हुआ था, ऊपर वाल, हम लोग बच्चे को ले गए और बच्चे को लेकर बाबुल हवाइज के अलम के नीचे जाकर लिटा दिया। ए बाबुल हवाइज, आपको इनका वास्ता है, आपको इस परचम की हवा हम दे रहे हैं जो आपका परचम है, जो आपके मंसूब है, जो आका अबुल फजल अब्बास से इस बच्चे को शिफा दे दिए। अजीज़ा ने गिरामी, थोड़ी ही देर गुजरी थी, उस बच्चे ने आंखें खोल दी। वो बच्चा फिर से कहा जाए जिंदगी पा गया, सिर्फ अब्बास के परचम के नीचे लिटा देने से। अंदाजा आपने लगाया। आइए हम और आप दुआ करें इस रूहानी मजलिस के अंदर, इस बात का अज़्म लेते हुए इस बात की भी दुआ करें कि जैसे यहाँ पर बरादर अजीज जनाब इसम रिजवी साहब ने कहा है, 1 साल के अंदर आप देखेंगे इसको गुलजार बना देंगे, जन्नत बना देंगे। और कर रहे इस अज़्म के साथ आज इतना बड़ा मजमा आया है, मैं अपील कर रहा हूं आपसे, और कर रहे हैं ये अपील आपसे, जो भी हो सके दामे दिरमे सुखने आज की महफिल के अंदर ये अज़्म कर लिए कि हम आज इस महफिल के अंदर आए हैं, और आने के बाद हमसे जो होगा हम दरगाह हज़रत अब्बास के ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट होने के लिए हम सब साथ हैं, एक अज़्म के साथ हैं। अगर आप एक अज़्म के साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो यहाँ पर हाथ को बुलंद करके कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या हुसैन। आप बस इसी के साथ जवादुल उलमा के लिए और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआ करते हैं। आज अभी जैसा मालूम हुआ था, पहले भी मालूम हुआ था, मिसन रिजवी साहब के छोटे बहनोई भी अलील हैं, उनको भी इस दुआ में सबको शामिल कर लिए। जो भी आपकी निगाहों में सबको हम दुआ कराने के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ा ने गिरामी, अपने अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दरगाह के रुख खड़े हुए हैं आप, और आप इस आय करीमा की तिलावत कीजिए, बाबुल हवाइज का वास्ता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा व यक्शिफुस्सू। आप लोग भी कहें, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दा व यक्शिफुस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिन मुस्तौदफ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अहलिक आदाहुम। बारिल्लाह, इस आय करीमा के वसीले से
और बाबुल हवाइज के वसीले से तमाम अर्ज़ा और ख़ास तौर से आफ्ताब शरीयत को शिफाए आजिल व कामिल मरहमत फरमा। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका। बस एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ए अली, आप दुनिया में भी हमारे परचमदार हैं और आखिरत में भी हमारे अलम के परचमदार हैं। ये परचम जो मौलाए कायनात के हाथ में था, यही परचम आका कमर बनी हाशिम के हाथ में था, जो करबला में दिया गया था। अजीज़ान गिरामी, इस परचम को बहुत लोगों ने नीचा करने की कोशिश की। नीचा करने के लिए बहुत दुनिया इसमें लगी रही। आज पूरी दुनिया के अंदर कोशिश है कि हम परचम ना लगाएं, अब्बास का अलम ना बुलंद होने पाए और अब्बास का अलम ना बुलंद हो। लेकिन अजीज़ों, दुनिया बनी अब्बासिया मिट गए, बनी उमैया मिट गए, और इसी तरह से आतंकवादी भी मिट जाएंगे जो अब्बास के अलम को झुकाना चाहते हैं, जो आज़ादारों को झुकाना चाहते हैं, जो आज़ादारों को नीचा कराना चाहते हैं और नीचा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए शायर कहता है, हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महवे याद शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस अज़ीज़ान गिरामी, जाहिर है कि अब इसके बाद शुरा का सिलसिला करीब शुरू होने वाला है। हमारी दुआ है कि आप इसी शान से, इसी तरीके से आप महफिल में जमे रहेंगे और महफिल को इंशाअल्लाह सुबह तक कामयाब। एक बात जो रह गई जहन के अंदर, जो अभी यहाँ से बयान हो रही थी यहाँ पर, और अभी खबर मिली मौलाना अली रिजवान साहब भी अलील है, बारेला उनको भी बेहक़ बाबुल हवाइज शिफाए आजिल व कामिल मरहमत फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में एक बात जो कहना है वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कल जुलूस उठाया होगा जो काज़मैन से होता हुआ दरगाह तक आया, इसलिए इसके अंदर म्यूज़िक का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और उसके अंदर शंकर बैंड का इस्तेमाल किया गया। हम पुरजोर तरीक़े से उस जुलूस के कहा जाए इसके अंदर जो म्यूज़िक शामिल की गई है, पूरी तमाम यहाँ की तरफ से, उलमा की तरफ से पुरजोर तौर पर मुखालफत करते हैं, मज़म्मत करते हैं। कुरान को अगर म्यूज़िक के साथ और अच्छी आवाज़ों के साथ पढ़ा जाए तो वो कुरान नहीं रह जाता, कुरान लानत भेजता है। और अगर अहले बैत के कसीदे को और अहले बैत के कलाम को म्यूजिकल अंदाज में पढ़ा जाए, गाने वाले अंदाज में अंदर पढ़ा जाए, तो अहले बैत भी ऐसे लोगों पर लानत भेजते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब आक़ाए बाबुल हवाइज के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। ज़ाहिर है कि उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है। हज़रात, अब इस जश्न का तरीक़ा ये कि नज़र बाबुल हवाइज होगी। अमन रिजवी साहब नज़र की मिठाई लेके स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद आपके नाज़िम, आपके शोरा आपके रूबरू होंगे। बस चंद लम्हों के लिए मैं आपके दरमियान और हायल हूँ। जनाब मौलाना हबीब हैदर आब्दी साहब, रज़ा हुसैन रिजवी साहब, शफीक हुसैन आब्दी साहब नज़र अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आप सभी लोग खड़े हो जाइए, नज़र का वक्त हो चुका है। नारे सलवात, आगे ले जाओ। ये स्टैंड में लगाना है ना। हाँ, क्या चीज़ ये सलामती इमाम ज़माना सलाम, नारे सलवात। मौला आप सभी के दिली मकासिद को पूरा फरमाएं। हज़रात, अब वक्त हो चुका है कि मैं आपके दरमियान से हट जाऊं और इस मुकासदा के जो हमारे नाजिम हैं मोहतरम आली जनाब
जाहिद कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ के ये माइक उनके सुपुर्द करता हूँ कि दामने हैदर करनार के अलमास का नाम, दामने हैदर करनार के अलमास का नाम, रूह ज़ारा दिल शब्बीर के एहसास का नाम, दामने हैदर करनार के अलमास का नाम, रूह ज़ारा दिल शब्बीर के एहसास का नाम। और रब को मंजूर न था, रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। जनाब जाहिद कानपुरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपनी जिम्मेदारी को संभालें और इस जश्न अबुल फजील अब्बास को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाएं। अजमत आले मोहम्मद पर नारे सलवात। हेलो हेलो सलामत रहें। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात की जानिब से थोड़ा माइक की आवाज़ बढ़ा दो भैया। और आप तमाम हजरात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, जो कुछ कहूँगा शेर में कहूँगा, शेर के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि आप बहुत देर से तकरीर सुन रहे थे, आप शेर सुनने के लिए मूड बना चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ कहूँ शेर में कहूँ, शेर के अलावा कुछ ना कहूँ। मैं ज़र्रे ज़र्रे को अलमास करने वाला हूँ, हर एक जहन को हसास करने वाला हूँ। मैं ज़र्रे ज़र्रे को हसास करने वाला हूँ, हर एक लफ्ज़ को हसास करने वाला हूँ। अभी वफाओं के सूरज यहाँ पर चमकेंगे, मैं ज़िक्र हज़रत अब्बास करने वाला हूँ। अभी वफाओं के सूरज, अभी वफाओं के सूरज चमकेंगे। आप सलामत रहें। मैं जिक्र हजरत अब्बास करने वाला हूं। मुझे एक नज्म पढ़नी है, उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाऊंगा। मैंने कहा कि जो कुछ कहूंगा शेर में कहूंगा, शेर के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये मंजर कैसे बदल रहा था, मौला अब्बास की आमद आमद है। मंजर कैसे बदल रहा है, हवाएं खुशबू बिखेर रही हैं, चांद में चमक तेज हो रही है, कलियों में चटक तेज हो रही है, फूलों में महक पैदा हो रही है, दरियाओं में रवानी पैदा हो रही है, अशजार में जवानी पैदा हो रही है। यह मंजर कैसे बदल रहा है, किलो चेहरे उफुक से उठी सुरमई नकाब कांपे नुजूम जर्द हुआ रूह माताब, खन के फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाप, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब रंगों की आबताब, चुराने लगी फिजा आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर जल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्र जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुबिश हुई दोबारा तेरे पर जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जबीन रसालत माप से, नागा झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगे शुआएं समझने लगे गुबार, बहरे सलाम अदब से झुका फर्क रोजगार, आवाज दी नकीब फलक ने की होशियार था मेरा काम दौलत तो दुनिया वदी चली, सुए जमीन सवारी अर्शे बरी चली नहीं, नर्क से बीमार को तरस तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम बाल पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई। और आगे क्यों खुशकी बड़ी फिजाओं की तबंदगी के साथ, तबंदगी जमाल की रक्षदगी के साथ, रक्षदगी शमीम की बाफंदगी के साथ, बाफंदगी रबाबत वो जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोशे न हक लिए हुए, मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मैं गदीर लिए खूम आया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, और डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन। हैदर 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 हम अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, कसम खुदा की। अच्छा आप सुन रहे हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा आप सुन रहे हैं। मौला अब्बास तक आना है,
नरक से बीमार को तरस कलम आ गया तो जिससे होठ पर तबसुम आ गया तो बसुम जो ले मुझे तरनुम आ गया तो तुम जिससे दुनिया में तला तुम आ गया वो तला तुम पर जिससे रवानी आ गई वो रवानी खून में जिससे वजह जवानी आ गई मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ मुझे मैं कदीर लिए खुमाया हुआ दरिया में तला तुम आया हुआ इंसाफ के लिए बहुत तबसुम आया हुआ डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर सब डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर कुरान आसमान से उतरा जमीन पर उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है जिसको आलम रसूल ने बख्शा वो कौन है तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है कुल अंबिया की शान अकेले अली नारा हैदरी। आखिरी मजमे तक बोलेंगे लोग, आखिरी मजमे तक लोग बोलेंगे अगर पहुंचा ले गया। कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। अब जल्दी जल्दी शेर पहुंचा दूं कि लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार जब होगा मेरे बाद जमाने में खलफिशार उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार जो मंजिलत नबी की वो सित्ते नबी की है यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। जो गौर से सुनेगा वो बोलेगा यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे रब से जलाले करबो बला मांगने लगे एक बाव फसिल फिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मुद्दुआ मिला मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। हाय हाय अब्बास आए रुए शजात लिए हुए आखिरी मजमे तक बोलेंगे अब्बास आए रुए शजात लिए हुए जाने वफा वकारे अतात लिए हुए मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनी। नारा हैदरी। या अब्बास सब मिलके बोले भाई या अब्बास 5 से 6 मिनट लूंगा सरकार सुने। अब्बास सुने मुझे एक नज्म के लिए हुक्म है 2-3-4 मिनट और दे दो उसके बाद में शायर को आवाज। ये फूल दर अहले बैत पे आता है तो ये अपनी अजमत बयान करता है कासिम जरवली साहब। ये फूल दर अहले बैत पे आया आज़ादारों का मजमा है। मुझे यकीन होना चाहिए कि 4 शाबान लखनऊ का मजमा है मेरे सामने कि कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए जिसकी रुदात है खुद उसकी जबानी सुनिए एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए बेसबा फूल की एजाज बयानी सुनिए दीदा वो दिल में भी शब्बीर का गम ताजा है करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है। मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में रहा मैं हुआ फूल जो कौसर कभी जमजम में रहा मैं हुआ फूल जो ततहीर की शबनम में रहा मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचा। अभी आधे लोग बोले मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती। मुझे पढ़ना है मुझे 3 बंद पढ़ना है खाली 3 बंद पढ़ना है खाली। इसके गाजी अब्बास का परचम मेरे सामने है आप अज़ादारों का मजमा मेरे सामने है 3 बंद पढ़ रहा हूं। हाथों को ऐसे पकड़ लेना कि दाद नहीं देंगे हाथों को बांधे रहना कि दाद नहीं देंगे। मुझे 3 बंद पढ़ना है
मैं हूँ वो फूल जो हर दावत माता में रहा, मैं हूँ फूल जो कौसर कभी जमजम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो तथहीर की शबनम में रहा, मैं हूँ वो फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, खून सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत। सुर्खियाँ खा के शिफा ने मुझे बख्शी निकाहत, मुझको असगर के तबस्सुम से मिली है शोहरत। मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इज़हार अकीदत के लिए। तवज्जो, करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा मैं बेअज़ार है। मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा खानों की चौखट में सजा रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ। एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की अजा। आखिरी मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं। जब दरगाह हजरत अब्बास से घर जाती हैं तो अपने बच्चों को फूल के टुकड़े खिलाती हैं। मैं अपनी माँ बहनों से भी दुआ चाहता हूँ, और अगर जिसके साथ ये काम हुआ हो वो बोलेगा। बस 2 बंद आखिरी के, मैं हूँ फूल, मेरी खुशबू से मरीजों को शफा मिलती है ना। जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ, जिक्र असगर की बदौलत में खिला रहता हूँ। एक बेशीर ने बख्शी है तब दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत मुझको। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे। सो गया लखनऊ मेरा सो गया, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाता हूं, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं। हैदर है। नारा हैदरी। हेलो हेलो, हेलो हेलो, सब मिलके बोले भाई, सब मिलके बोले। मौला की विलादत का रोज है, आज ना हाथ उठे तो कभी हाथ नहीं उठेंगे। कैमरे वाले दिखाएं लखनऊ में जश्न हो रहा है। आखिरी बंद पड़ रहा हूं, खामोश रह सकते हैं तो रह ले। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। सब बोले, बोले भाई बोले, सब बोले। आखिरी बंद, आखिरी बंद। सुने, आखिरी बंद, नारा हैदरी। आखिरी बंद है, खुदा की कसम ये बंद पढ़ने के बाद मुझे मौत आ जाए तो मुझे अफसोस नहीं है, मगर अगर कोई हाथ ना उठा तो मुझे अफसोस होगा। और हो सकता है ये भी मंजर आए कि जितने डाइस पर आए आते ज्यादा उठ के खड़े हो जाए इस शेर पर। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान दिलाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, कि मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। सुना शेर, सुना शेर।
मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। देखे सामने मौला अब्बास का परचम है, बिल्कुल पंजे के करीब मश्क सकीना है और वहीं पर ये फूल है। अब ये फूल इससे बड़ी अजमत किसी को नहीं मिल सकती है, चाहे जैसे सुन ले। तारीखी दाद होगी लखनऊ की। मैं उस सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब। लोग ताबूत की चादर में सो जाते, मुझे ताज़िया खानों में शहादत लाते, मुझे अपने बच्चों को तबरूक में खिलाते, मुझे बच्चों की आऊं तो परसों से उठाते, मुझे खुशनसीबी है मेरी शाह के कब तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। मैं उस सूरज को हदुलारा तो हवाओं का हबीब। काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजीब। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब। मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना से गया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, नारा हैदरी। आइए हजरात सब मिलके बोल दें। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब आमिर वारसी साहब जो नाते पाक से कदम और आगे बढ़ाएंगे, सब मिलके बोले। वाह 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 वाह। मगर अब्बास लिखा कैसे गया? अब्बास लिखा कैसे गया? चुन ली अब्बास में कितने लफ्ज हैं? आयन बे अलिफ सीन, ये लिखा कैसे गया? चुन ली ख्याल ने जो अलिफ से अली की आयन, बे बिनते रसूल की इस्मत का ज़ेब हुसैन, अलहम्द की अलिफ व सरापा दिलों का चैन, व नास की वो सीन व नुत्क़े दिले हुसैन, हर हर्फ कायनात का अक्कास बन गया। देखा जो गौर करके तो देखा जो गौर करके। आमिर वारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले
आप सभी हजरात को इस जश्न बाबरकत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है। ठीक है, जाहिद भाई का हुक्म है, यहीं से पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। नाते पाक के चंद अशार। एक सलवात का सहारा दे दें। वो वाली सलवात पढ़िए जो लॉकडाउन से पहले पढ़ा करते थे आप। नारा हैदरी। जाहिद भाई नाते पाक के जनाब भाई देखिए। जब भी लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब भी लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। जब भी लब पर मोहम्मद का नाम क्या बात है, वाह। जब भी लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, अर्श वालों का मुझ पर सलाम। वाह। अर्श वालों का मुझ पर सलाम आ गया। था गुनहगार मैं फिर भी जन्नत मिली, था गुनहगार मैं फिर भी जन्नत मिली। इश्क खैरुल वरा मेरे काम आ गया। क्या बात है, वाह। इश्क खैरुल वरा में मेरे काम आ गया, काम आ गया। एक सलवात का सहारा दे दें। जरा सा माइक वाले सब गुजारिश है कि वहाँ माइक का बेस, माइक की रेस बढ़ा दें कि पढ़ने में थोड़ी। एक सलवात और पढ़ दें। हेलो। अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला।
या पासबां कौन है जुल्मुने जब कहा पासबां कौन है जुल्मुने जब कहा पासबां कौन है जुल्मुने जब कहा दीन के लब पे सरवर का नाम आ गया दीन के लब पे सरवर का नाम आ गया जिक्र तैबा जब आया तो दिल ने कहा जिक्र तैबा जब आया तो दिल ने कहा सर झुका लो अदब का मकाम आ गया सर झुका लो अदब का मकाम आ गया आज दुनिया में तक़सीम होगी वफा आज दुनिया में तक़सीम होगी वफा सब्र के घर वफा का इमाम आ गया सब्र के घर वफा का इमाम आ गया। एक सलवात का सहारा दे दें। माजरत चाहते हैं, माइक की ख़राबी की वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ हो गई हो, जो भी गुस्ताखी हुई तो माफ़ी चाहते हैं। एक सलवात और पढ़ दीजिए। जाहिद भाई, एक मतलब मौला अब्बास के हवाले से 2-3 शेर हैं, उसके बाद इजाज़त। अब्बास की वफा का अगर तज़किरा नहीं, अब्बास की वफा का अगर तज़किरा नहीं, अब्बास की वफा का अगर तज़किरा नहीं, फिर उल्फत हुसैन का हक भी अदा नहीं, फिर उल्फत हुसैन का हक भी अदा नहीं। और शेर देखिएगा, अब्बास का जहान में सानी न ढूंढिए, अब्बास का जहान में सानी न ढूंढिए, अब्बास का जहान में सानी न ढूंढिए, शेर खुदा की और कोई भी दुआ नहीं,
शेरे खुदा की और कोई भी दुआ नहीं। जिस तरह दो कटे हुए हाथों ने लिख दिया, जिस तरह दो कटे हुए हाथों ने लिख दिया, ऐसे किसी ने दी का मुक़द्दर लिखा नहीं, ऐसे किसी मुक़द्दर लिखा नहीं। जिंदाबाद, जिस तरह जिंदाबाद। दो कटे हुए हाथों ने लिख दिया, ऐसे किसी ने दी का मुक़द्दर लिखा नहीं, ऐसे किसी ने दी का मुक़द्दर लिखा नहीं। और शाहिद भाई वो क्या बता सकेगा क़दे आसमां की हद, वो क्या बता सकेगा क़दे आसमां की हद, वो क्या बता सकेगा क़दे आसमां की हद। फर्शे अज़ा पर जो कभी आया गया नहीं, फर्शे अज़ा पर जो आया गया नहीं, वो क्या बता सकेगा क़दे आसमां की हद। फर्शे अज़ा पर जो कभी आया गया नहीं, तो किस मुंह से वो उठाते हैं अब्बास का आलम, किस मुंह से वो उठाते हैं अब्बास का आलम। मुश्किल में अपने भाई का जो आसरा नहीं, मुश्किल में अपने भाई का जो आसरा नहीं। दम निकला जा रहा है सिपाहे यजीद का, दम निकला जा रहा है सिपाहे यजीद का, दम निकला जा रहा है सिपाहे यजीद का। अब्बास ने अभी कोई हमला किया, अब्बास ने अभी कोई हमला किया नहीं। दम निकला जा रहा है सिपाहे यजीद का, अब्बास ने अभी कोई हमला किया नहीं। तो मौजों में इस्तिराब है सहमी है अलकमा। जाहिद भाई मौजों में इस्तिराब है सहमी है अलकमा, मौजों में इस्तिराब है सहमी है अलकमा। गाजी ने मश्क में अभी पानी भरा नहीं, गाजी ने मश्क में अभी पानी भरा नहीं। अब्बास की वफा का, अब्बास की वफा की कोई क्या मिसाल दे, अब्बास की वफा की कोई क्या मिसाल दे। रहवार ने भी नहर से पानी पिया नहीं, रहवार ने भी नहर से
पानी पिया नहीं, खैरात दो कटे हुए हाथों ने सबको दी। शब्बर भाई देखिएगा, जना भाई, जफर भाई। खैरात दो कटे हुए हाथों ने सबको दी, खैरात दो कटे हुए हाथों ने सबको दी, दरगाह से कभी कोई खाली गया। खैरात दो कटे, खैरात दो कटे हुए हाथों ने सबको दी, दरगाह से कभी कोई खाली गया नहीं। खंजर सितम के बस इसी सदमे में मर गए, खंजर सितम के बस इसी सदमे में मर गए। सर कट गया हुसैन का लेकिन झुका नहीं, सर कट गया हुसैन का लेकिन झुका नहीं। और आखिरी शेर, सर कट गया हुसैन का लेकिन झुका नहीं, तू दुश्मने अली है तो दोज़ख में जाएगा, तू दुश्मने अली है तो दोज़ख में जाएगा, तू दुश्मने अली है तो दोज़ख में जाएगा। सजदे में मर भी जाए कोई फायदा नहीं, सजदे में मर भी जाए कोई फायदा नहीं। और मख्ता, सजदे में मर भी जाए कोई फायदा नहीं। ऐ आमिरो हिलाल रसूलों से पूछ लो, जाहिद भाई, ऐ आमिरो हिलाल रसूलों से पूछ लो, ऐ आमिरो हिलाल रसूलों से पूछ लो, जन्नत का करबला के सिवा रास्ता। तो दुश्मन अली है तो दोज़ख में जाएगा, सजदे में भी मर जाए तो कोई फायदा नहीं। इसके आगे भी रज़ा सिद्दीकी साहब ने कहा, खुशबू अगर ना हो तो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है, जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, तो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। हैदर हैदर अच्छा, लोग कहते हैं एक शेर के लिए 10 शेर पढ़ रहा हूं। अब भैया बहुत अच्छा माइक है, सुबह मैं आपको इनाम दूंगा। अब बहुत अच्छा इमाम माइक बोल रहा है, ऐसे बोले। बाहर के माइक बंद है, मिस माइक की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि बाहर के माइक जरा देख ले। एक पूरी महफिल आपको सुना दूं, 5 घंटे की महफिल 3 मिनट में सुना दूं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। सुने, आप जिंदाबाद है, खुदा की कसम आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने। एक पूरी महफिल सुना रहा हूं। एजाज सैदी साहब ने आगे बढ़ के कहा कि
इधर वाले अभी नहीं बोल रहे, इधर वाले बोलेंगे। सुरूर लखनवी ने और आगे बढ़ के कहा, सुरूर लखनवी ने इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले, यही तो फर्क है उम्मत में इमामत में, ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले। सुरूर लखनवी साहब ने कहा, यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है ये जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले। हैदर आगे तक बोले। आखिरी शेर, आखिरी शेर, आखिरी मजमे तक के दांत कैमरे वाले दिखा देना, आखिरी तक के आखिरी शेर डॉक्टर ने ये जलालपुरी साहब का, ये इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले इमाम मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले, यही तो फर्क है उम्मत में इमामत में, खाने वाले और ये खिलाने वाले हैं। वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं कि आज़ाए में अगर सच्चा शेर ना हो तो खुदा हुसैन का वास्ता, मौला अब्बास का वास्ता कोई बोलना नहीं, नहीं तो कुर्सियों पे बैठे हुए भी लोगों की हाथ उठ जाना चाहिए कि इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। आज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी जो अपने घर में अकेले कमाने वाले। शह में लुटाते हैं साल भर वो भी जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। अरे वो खंजरों की जगह बम छुपा के लाते हैं, नए यजीद है हमले पुराने वाले। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। इधर ले आइए, इधर ले आइए। अच्छा कैमरन हेलो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लानत, लानत, लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाबरकत की मुबारकबाद आप सबको पेश करता। यहां से आगे बढ़िए, ये ज्यादा तेज बोल रहा है। हाँ, मधे मौला में जो मिंबर पे खड़ा हो, सबसे पहले इस जश्न बाबरकत की मुबारक पेश करना चाहूँगा। एक सलाम आका हुसैन से मुताल्लिक जो जनाब सलीम वल्लामपुरी साहब ने कहा है, पेश करता हूँ, समात फरमाएं। उसके बाद चंद अशार जनाब अब्बास से मुताल्लिक पेश करूँगा। नारे सलवात। जश्न जिब्रील मनाऊं के हुसैन आए हैं। जश्न जिब्रील मनाओ के हुसैन आए हैं। बाबे ज़हरा को सजाओ के हुसैन हैं। बाबे ज़हरा को सजाओ
के हुसैन आए हैं जौन की तरह सवारूंगा मैं खुद को जिब्रील जौन की तरह सवारूंगा मैं खुद को जिब्रील अरे अर्श से आईना लाओ जौन की तरह सवारूंगा मैं खुद को जिब्रील अरे अर्श से आईना लाओ के हुसैन आए हैं नार सलवात दिल ये कहता है के कुरान से करूं फरमाइश क्या बात है, वाह। दिल ये कहता है के कुरान से करूं फरमाइश अरे मनक़बत कोई सुनाओ के हुसैन है मनक़बत कोई सुनाओ मनक़बत मनक़बत कोई सुनाओ के हुसैन आए हैं कह दो ईसा से कह दो ईसा से बुलंदी पे अगर रहना है कह दो ईसा से बुलंदी पे अगर रहना है अरे आसमां ला के बिछाओ के हुसैन आसमां ला के आसमां ला के बिछाओ के हुसैन आए हैं और एक मतलब ना सलवात मलकुल मौत भी आएंगे तो कह दूंगा सलीम मलकुल मौत भी आएंगे तो कह दूंगा सलीम आज तुम लौट ही जाओ के हुसैन आज तुम लौट ही जाओ के हुसैन आए हैं नार सलवात मनक़बत कोई सुनाओ कि हुसैन आए हैं आसमां ला के बिछाओ कि हुसैन आए हैं जिक्र शाह करो कि इबादत की है ये रात इस तरह है जैसे शबे बारात छोटे से फर्श पर है फकीराने सज्जाद खैरात पढ़ने वाली है फैलाओ अपने हाथ
गुजारिश है जनाब कुमाइल अब्बास साहब से, कुमाइल अब्बास, कुमाइल अब्बास। नारा वो वाला लगाइए जो लॉकडाउन से पहले हम लोग लगाते थे, नारा हैदरी। मोअज़्ज़िज़ सामईन सलामुन अलैकुम। इस पाक जश्न की मुबारकबाद सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद अशार पेश करता हूँ आका अब्बास की शान में। मतलब पेश खिदमत है, समात फरमाए बावाज़ बुलंद नारे सलवार। वहाँ वहाँ पे वफ़ाओं का सिलसिला ही, वहाँ वहाँ पे वफ़ाओं का सिलसिला ही नहीं, और वहाँ वहाँ सिलसिला ही नहीं, और जहाँ जहाँ भी ज़बानों पे कर बला ही नहीं, जहाँ जहाँ भी ज़बानों पे कर बला ही नहीं। बाबा से बुलंद नारे सलवार। शेर समात फरमानो। और वो नामुराद सदा दर, वो नामुराद सदा दर बदर भटकता है। अरे जो अहले बैत की अजमत से आशना ही नहीं, जो अहले बैत की अजमत से आशना ही नहीं। शेर नज़र कर रहा हूँ, नज़र कर ले आखिरी मजमे तक की तवज्जो चाहता हूँ शेर पे। और हर एक सिमत से घेरे हैं, हर एक सिमत से घेरे हैं हैबते अब्बास। और हर एक सिमत से घेरे हैं, हर एक सिमत से घेरे हैं हैबते अब्बास। अरे सितम के वास्ते बचने का रास्ता ही नहीं, सितम के वास्ते बचने का वास्ता ही नहीं। और निगाह बद से वो सुए, निगाह बद से वो सुए फुरात देख सके। अरे किसी यजीद में अब इतना हौसला ही नहीं, किसी यजीद में अब इतना हौसला ही नहीं। और नमाज शब में उसे शेरे, नमाज शब में उसे
शेरे हक ने मांगा है। अरे जभी तो ऐसा दो आलम में सूरमा ही नहीं, जभी तो ऐसा दो आलम में सूरमा ही नहीं। और जो चाहो मांग लो बाबुल, जो चाहो मांग लो बाबुल, मुराद के दर पे। अरे यहाँ सवाल कभी कोई रद्द हुआ ही नहीं, यहाँ सवाल कभी कोई रद्द हुआ ही नहीं। और उठाओ हुस्न अकीदत से, उठाओ हुस्न अकीदत से परचमे अब्बास। वफा की खू है इसी में फ़कत शिफा ही नहीं, और वफा की खू है इसी में फ़कत शिफा ही नहीं। और ज़माना सामने जिसके, ज़माना सामने जिसके न सर उठा पाया। अरे वो सर हुसैन के आगे कभी उठा ही नहीं, वो सर हुसैन के आगे कभी उठा ही नहीं। और ज़माना सामने जिसके न सर उठा पाया। अरे वो सर हुसैन के आगे कभी उठा ही नहीं। और जहाँ तमाम कमाले, जहाँ तमाम कमाले अली नजर आए। अरे रुखे जड़ी के सिवाय साइना ही नहीं, रुखे जड़ी के सिवाय साइना ही नहीं। और जिहाद सानिए है दर है, जिहाद सानिए है दर है। यूं के दुश्मन का अरे ज़मीं पे जिस्म है सर का मगर पता ही नहीं, ज़मीं पे जिस्म है सर का मगर पता ही नहीं। आवाज़ बुलंद ना ऐसे लगा दीजिए, लगा दीजिए। नेट कहते हैं जाल को, और जाल वाले कह रहे हैं कि हम जाल फेंक देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। अब देखिए शायरों को चाहिए कि फहरिस्त थोड़ी सी तवील है और हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए, आ जाइए। देखिए शायरों को चाहिए कि फहरिस्त थोड़ी तवील है। एक मिनट, ये नेट नहीं जा पा रहा है, एक मिनट हम पहुंचा देंगे बात को। देखिए शायर को चाहिए कि कम वक्त ले, जैसे मैं को कम वक्त ले रहा हूं, देखिए मैं कैसे कम वक्त ले रहा हूं। 10 शेर पढ़ूंगा मगर 2 मिनट में।
लिबास और न पहनकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पहनकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पहनकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का शौक कितना है, नबी की पुष्ट पाकर हुसैन देखते हैं। 2 मिनट में अच्छे शेर पढ़। आखिरी शेर शिलू भाई, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। देखिए आजम मौसवी साहब हमारे दरमियान बैठे, इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि आदमी अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पाता है, मगर ये 35 बच्चों को पालते हैं। और पालने का मुराद ये है कि उनको बाकायदा याद करवाते हैं। जो आप तराना सुनते हैं महफिल से पहले, वो तराना, ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब आजम मौसवी साहब का। और इनको ये सवाब जारिया है, इसलिए कि आगे चल के शानू भाई, ये आगे चल के बच्चे जो नहा खान बनेंगे, मधा खान बनेंगे, शायर बनेंगे, वो सवाब भी इन्हीं को मिलेगा। आखिरी शेर, आखिरी शेर। लिबास और न पहनकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का शौक कितना है, नबी की पुष्ट पाकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूं, मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी बस्ती में, सेना की नोक पर जाकर हुसैन। मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी बस्ती में। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब अफजाल सल्लल्लाहु से। हाजिराने महफिल सलामुन अलैकुम। मैं सबसे पहले इस महफिल की जान, इस पंजे की मुनासिबत से एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि 14 सदियों से है ऊंचा, 14 सदियों से है ऊंचा बावफा का ये अलम, 14 सदियों से है ऊंचा बावफा का ये अलम। क्या बात है? तुमने सोचा है फैसला क्यों हो गया? हाँ। 14 सदियों से है ऊंचा बावफा का ये अलम, तुमने सोचा है फैसला क्यों हो गया? इसकी फितरत में तो झुकने का तस्वुर ही नहीं। शेर का पंजा कटा, यूं ना हुआ यूं हो गया। इसकी फितरत में तो झुकने का तस्वुर ही नहीं। शेर का पंजा कटा, यूं ना हुआ यूं हो गया। अब इस पंजे के बाद जो नूरानी चीज है वो है इसका परचम। हाँ हाँ, क्या बात है? परचम है जो ऊंचा है बड़ी सदियों से। वाह। एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से। इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे? इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे? अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा। हम अगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे। अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा। हम अगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे। कि कोरोना की वबा चल रही है तो माँ बाप परेशान है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका इलाज कैसे स्कूल जाएंगे? क्या मसमूम वायरस से छुड़ानी है जानकर, मसमूम वायरस से छुड़ानी है जानकर, मसमूम वायरस से छुड़ानी है जानकर। खाके शिफाकार फजा में उछाल दो, खाके शिफाकार फजा में उछाल दो। महफूज घर में आएंगे, महफूज घर में आएंगे बच्चे सुकून से। नादे अली को चाप के बस्तों में डाल दो। महफूज घर में आएंगे, महफूज घर में आएंगे बच्चे स्कूल से, महफूज घर में आएंगे बच्चे स्कूल से। नादे अली को छाप के बस्तों में डाल दो। महफूज घर में आएंगे कि मेरे अली से अदावत का शौक है जिसको, मेरे अली से अदावत का शौक है जिसको, कदम कदम पे वो लानत मेरी वसूल करे। मेरे अली से अदावत का शौक है जिसको, कदम कदम पे वो लानत मेरी वसूल करे। अली के मुनकिरो जन्नत का तो सवाल नहीं, दुआ करो कि जहन्नुम तुम्हें कबूल करे। अली के मुनकिरो जन्नत के अब्बास ने फरमाया करबला की जमीन पे मैंने लकीर खींच दी है। अब्बास ने फरमाया करबला की लकीर मैंने खींच दी है। ये बात याद रखना, वहाँ लिबादे अलग है, यहाँ लिबादे अलग।
तेरे इरादे अलग है, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बदला दिया ये गाजी ने। इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे। लकीर खींच के बदला दिया ये गाजी ने। इमाम ज़ादे अलग है, हराम ज़ादे अलग। कोरोना की बात हो रही थी, अभी हमारा बच्चा कोरोना की बात कर रहा था। रिज सा सकता नहीं, फर्श आसा तक नहीं। यार हैरत है उन लोगों को जो इमाम बारगाहों में भी मास्क लगा के आते हैं। रिज सा सकता नहीं, फर्श आसा पर नहीं। मलकाए आए ततहीर यहाँ बैठी है। बाप भी आए कोरोना को तो क्या कर लेगा। मादरे हजरत शबीर यहाँ बैठी है। बाप भी आए कोरोना का तो क्या कर लेगा। मादरे हैदर 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 हैदर। अली हैदर सल्लम हो, जल्दी से तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस जश्न के हक की वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करें। तेरी नजरों की कसम है करबला से आज तक, तेरी नजरों की कसम है करबला से आज तक। फिर रहे हैं दर बदर सब तेरे दौड़ाए हुए, फिर रहे हैं खास तौर से, चौथा मिसरा खास तौर से, फिर रहे हैं दर बदर सब तेरे दौड़ाए हुए। ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए। ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, वो अली है तेरी खातिर। ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर। आए मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, आए मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए। कि देखिए सिर्फ इमाम हुसैन के चाहने वाले करबला क्यों जाते हैं। अली के शेर का हमला था या कयामत थी, अली के शेर का हमला था या कयामत थी। ये लग रहा था जमीन खूह में डूब जाएगी, ये लग रहा था जमीन खूह में डूब जाएगी। लईन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बास, लईन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बास। हमारी नस्ल भी अब करबला ना आए, हमारी नस्ल भी अब करबला ना आएगी। लईन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बास। अली के शेर का हमला था या क़यामत ही लड़ रहा था ज़मीन खून में डूब जाएगी। लेकिन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब कर रहे नहीं करबला ना आएगी। कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर की निकल जाएगी। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब आयान सल्लम हो से तशरीफ ले आए। हैदर हैदर हजरात सलामुन अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद मैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हुए आप सभी हजरात को इस नूरानी जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी पाकिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें शिया हजरात मार दिए गए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर शियों को मिटना होता तो करबला में मिट जाते, 1400 सदियों तक के इंतजार ना कर रहे होते। अगर मिटना होता तो करबला में मिट जाते, अगर मिटना होता तो करबला में मिट जाते। तरपाक जहां हो गए बायत के सफीने, तरपाक जहां हो गए बायत के सफीने, कागज की महानाव चलाने पे चले हैं।
दरपाक जहां हो गए बायत के सफीने, कागज की वहां नाव चलाने पे तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने को तुले हैं। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बहुत बड़ी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। नफरत है जिन्हें नूह की कश्ती से जहां में, घर अपना वो पानी पे बनाने को तुले हैं। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, हम शियों को जो लोग मिटाने पे तुले हैं। उन लोगों का अंजाम भी सद्दाम सा होगा, हम लोगों को जो लोग मिटाने पे, हम लोगों को जो लोग मिटाने पे तुले हैं, हम लोगों को जो लोग मिटाने पे तुले हैं। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। सज्जों के दाग लाई के सद एहतराम है, मातम का एक निशान बना ले तो बात कर, मातम का एक निशान बना ले तो बात कर। तब्दील ये गिलाफ हरम हो चुकी बहुत, अब्बास के अलम को सजा ले तो बात कर, अब्बास के अलम को सजा ले तो बात कर। मेरी मदद को आ गए मौलाए कायनात, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। सज्जों के दाग लाई के सद एहतराम है, मातम का एक निशान बना ले तो बात कर। तब्दील ये गिलाफ हरम हो चुकी बहुत, अब्बास के अलम को सजा ले तो बात कर। मेरी मदद को आ गए मौलाए कायनात, तो तीन में से एक बुला ले, तो तीन में से एक बुला ले तो बात कर, तू तीन में से एक बुला ले तो बात कर। अकबर का लहू है, अली असगर का लहू है। सिर्फ कुर्सी से बैठने पे इस्लाम नहीं चलता, पहले बन गए लेकिन चला नहीं पाए। खैबर में कहते हैं घोड़ा लेके भागा, अम्मा जिसको घोड़ा लेके भाग जाए वो इस्लाम क्या चलाएगा, जिसको घोड़ा लेके भाग जाए वो इस्लाम क्या चलाएगा। इस्लाम को खून दिया है इमाम मजलूम करबला ने। अकबर का लहू है, अली असगर का लहू है, इस्लाम की रग रग में 72 का लहू है। अकबर का लहू है, अली असगर का लहू है, इस्लाम की रग रग में 72 का लहू है। इस्लाम तेरी नफ्स में जो दौड़ रहा है वो हजरत इमरान के घर भर का लहू है। इस्लाम तेरी नफ्स में जो दौड़ रहा है वो हजरत इमरान के घर भर का लहू है। इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा, इस्लाम का परचम न झुका है न झुकेगा। मौजूद अभी अब्बास दिलावर का लहू है, मारे है जो इस दौर के फिरौन को जूता। आबिद तो नहीं, आबिद मुज़्तर का लहू है, आबिद तो नहीं, आबिद तो नहीं, आबिद मुज़्तर का लहू है, आबिद तो नहीं, आबिद मुज़्तर का लहू है। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। यादें नबी को दिल में बसा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। सज्जों के दाग लाए के सद एहतराम है, मातम का एक निशान बना ले तो बात कर। तब्दील ये गिलाफे हरम हो चुकी बहुत, अब्बास के अलम को सजा ले तो बात कर, अब्बास के अलम को सजा ले तो बात कर। मेरी मदद को आ गए मौलाए कायनात, तो तीन में से एक बुला ले तो बात कर,
में से एक बुला ले तो बात कर। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन की आंखों को देखिए, क्या अच्छी आंखें हैं, क्या प्यारी आंखें हैं, क्या खूबसूरत आंखें हैं। आंखों को कहिए ऐन तो ऐने खता है ये, पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये, सबको है चश्मेदाद के ऐने अता है ये, बीमार खुद पसंद के मरज की दवा है ये, सर कुछ भी जाम इनकी मोहब्बत के पी गया, देखा निगाह लुफ्त से जिसको वो जी गया। फिर सिर्फ फतेह अनीस ने लो एहसान भी, हया भी, मुरव्वत भी, कहर भी, लो मौत भी, हयात भी, अमृत भी, जहर भी, बीना भी, नुक्ते संज भी, दानाए दहर भी, तस्लीम भी, बेइज्जत भी, कौसर की नहर भी, सर शर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में, जन्नत सवाद में, यद बैदा बयाज में, आहू शिकारो मस्त कमाजारो शेर गिर, होशियारो खुश निगाहो सुकन सन जो दिल पजे, कब्जे में आबरूओं के कमाने मिशा के तेज, जिस सादा दिल को इनकी मोहब्बत की याद हो, नौखंदा भी अगर हो तो रोशन सवाद हो, आहू फरेबो अश्व फरोशो करिश्मा सा, तंजानो शर्मगीनो गिरन ख्वाबो सरफराज, हक बीनो पाक पाको खुदा बीनो बेनियाज, गर्दिश के फिर ये काबा ईमा का तौफ है, बस है अनीस बस नजरे बद का खौफ है, बस है अनीस बस नजरे बद का खौफ है। मोहम्मद। किसी झगड़े से मतलब न लड़ाई से है काम, हमें देना है फकत अहले वफा का पैगाम। अहले दुनिया को मुबारक हो ये तेग और ये हुसाम, हाथ खाली हमें समझे न मगर बद अंजाम। लोग जब जुल्म को मेयार बना लेते हैं, हम इन्हीं अशकों को तलवार बना लेते हैं, हम इन्हीं अशकों को तलवार बना लेते हैं। इन्हीं अशकों से तो अतवामो उमंग जिंदा है अदब जिंदा अगर नगमा गम जिंदा है, सो जब तक है जबानों में कलम जिंदा है, और तिफले नूरों के बताता है कि हम जिंदा हैं। सांस लेने नहीं पाते कि गुजर जाते हैं, जिनको रोना नहीं आता है वो मर जाते हैं, जिनको रोना नहीं आता है। जो लोग बिद्दत बिद्दत कहते हैं, ये हर्ष तक के तमाचा है उनके मुंह पे। जो जिनको रोना नहीं आता है वो मर जाते हैं। अहले दिल रोए हैं साहब न जरा रोए हैं, साहिब दर्द बसदा हो फुगा रोए हैं, गमे हमजा में शाह कौन मका रोए हैं। हमें क्या चीज रसूले दो जहां रोए हैं, रोने वालों को जो रखोगे खताकारों में, अंबिया भी नजर आएंगे गुनहगारों में, अंबिया भी नजर आएंगे गुनहगारों में। गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको। यूसुफ अभी जिंदा है यूं गम नहीं करते, आदम ने तो हव्वा के लिए पीटा है सीना, समझाओ उन्हें जिंदों का मातम नहीं करते, समझाओ उन्हें जिंदों का मातम नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार हैं लेकिन करते हैं ना मोहम्मद तो चलो हम नहीं करते। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, और सिर्फ पैगंबर का कोई गम नहीं करते। हक बात है बस बुग़्ज़े अली का है ये चक्कर, हक बात है बस बुग़्ज़े अली का है ये चक्कर। तुम इसलिए शब्बीर का मातम नहीं करते, तुम इसलिए शब्बीर का मातम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। जो कानून बनाता है वो कानून तोड़ भी सकता है। अयान साहब ने साबित कर दिया कि जो कानून बनाता है वो कानून। मेरी मदद को आ गए मौलाए कायनात, तो तीनों में से किसी को बुला के दिखा जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का। ओहद की जंग में बोलो किधर गए होते,
बस 2 शेर के लिए फैसल काज़मी सल्लल्लाहु, 2 शेर के लिए फैसल काज़मी जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का होते जब कल बोलो किधर गए होते, जो दुआएं थे अबू तालिब के लाल को और ना खलीफा बनने से वो पहले मर गए होते। एक शेर और उसने कहा था, बच्चे ने बहुत अच्छा, आयान ने कहा था ना कि एक जालिम को बहुत बड़ी सजा मिली थी, मगर यही कहा कि सजा क्या मिली थी ये नहीं पता चला। मैं बताता हूं सदा में क्या। करबला कहती है इज्जत में मेरी जो मरा उल्फत तुझे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत मिली। करबला कहती है नहीं, उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत तुझे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। नफरत में मेरी जो मरा लानत उसे मिली, तुम मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली। अरे दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गया सता। फैसल काज़मी सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हजरात अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए, एक मतला चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए, खास करके मतला माइक को मुंह लगा लो। ज़वार के यूं नाज उठाते हैं फरिश्ते, ज़वार के यूं नाज उठाते हैं फरिश्ते, पलकों को सरे राहा बिछाते हैं फरिश्ते, पलकों को सरे राहा बिछाते हैं फरिश्ते। ये दर कभी खुदाम से खाली नहीं रहता, आते हैं फरिश्ते कभी जाते हैं फरिश्ते, आते हैं फरिश्ते कभी जाते हैं फरिश्ते। तकदीर को जब तक दर सरवर नहीं मिलता, तकदीर को जब तक दरे सरवर नहीं मिलता, इंसान तो क्या ठोकरें खाते हैं फरिश्ते, इंसान तो क्या ठोकरें खाते हैं फरिश्ते। वैसे इन्हें हाजत तो नहीं नानो नमक की, वैसे इन्हें हाजत तो नहीं नानो नमक की, मजलिस का तबर्रुक हो तो खाते हैं फरिश्ते, मजलिस का तबर्रुक हो तो खाते हैं फरिश्ते। जब देखता हूँ फर्शे आजादी दे दिल से, जब देखता हूँ फर्शे आजादी दे दिल से, जब देखता हूँ फर्शे आजादी दे दिल से, इंसान से ज्यादा नजर आते हैं फरिश्ते, इंसान से ज्यादा नजर आते हैं फरिश्ते। शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए। अब्बा से दिलावर का अलम चूम रहा हूँ, अब्बा से दिलावर का अलम चूम रहा हूँ, देखो मेरा मुंह चूमने आते हैं फरिश्ते। आखिरी शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए। ये हजरत अब्बास का रोजा तो नहीं है, ये हजरत अब्बास का रोजा
नहीं है, शय पर जो समेटे हुए आते हैं फरिश्ते। अस्सलामुअलैकुम। खाके शुफा पर होता है सजदा अफ़वाह का, खाके शुफा पर होता है सजदा अफ़वाह का, रोज़ा जरी का काबा अफ़वाह का, रोज़ा जरी का काबा अफ़वाह का। अब्बास के लिए शुजाअत की रो लिया, अब्बास के लिए शुजाअत की रो लिया। उम्मुल बनी झुलाती है झूला अफ़वाह का, उम्मुल बनी झुलाती है झूला अफ़वाह का। खाके शुफा पर होता है सजदा अफ़वाह का, खाके शुफा पर होता है सजदा अफ़वाह का, रोज़ा जरी का काबा अफ़वाह का। छोटे बच्चे जब शेर पढ़ते हैं तो शेर याद आता है। मार का जीत लिया असगर ने, फतेह शब्बीर का ऐलान किया असगर ने, बहते चुप थे होठों की सिया असगर ने, जोरेबाज हुए सितम तोड़ दिया असगर ने। लूटने वाले से बच्चे की हंसी लूट न सकी, फिर कभी जुल्म की बच्चे पे कमा उठ न सकी। एक गुंजा है गुलेतर नहीं अच्छाई हुआ, एक कतरा है समंदर नहीं अच्छाई हुआ, ये लड़े मर्जी सरवर नहीं अच्छाई हुआ। करबला में कोई खैबर नहीं अच्छाई हुआ, करबला में भी अगर एक दौरे खैबर होता तो ये बच्चा अली असगर नहीं हैदर होता। कोई तमहीद नहीं। अली शब्बर नौगानवी, अली शब्बर नौगानवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जिंदाबाद। हाज़रान महफिल, अस्सलामु अलैकुम। क्या खूब जश्न और क्या खूब मौलाई अपने पूरे जोश और अकीदत से मौजूद हैं। कसम खुदा की इतना मजमा है कि आह भी करेंगे तो पाकिस्तान में जिन्होंने ये कांड किया उनके कलेजों में आग लग जाएगी और बर्बाद हो जाएंगे। महफिल को ये सोच के सुनिए आज कि यहाँ से आवाज़ पाकिस्तान तक जाएगी बिना किसी तमहीद के, बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए मैं मतलब हाजिर करता हूँ और पहुँच जाए तो दुआओं से नवाज दिएगा। अफसर भाई सुने खास तौर पर। जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। हाय हाय बोलेंगे इंशाल्लाह, पीछे वाले जरूर बोलेंगे। जो बच्चा क्या बच्चे हमारी कौम के सुने। जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाक लहू था असर दिखाने लगा। जियो मौला सलामत रखे। जो बच्चा नारा हैदरी, ऐसे नहीं सब हाथों को बुलंद करें, नारा हैदरी। जो बच्चा नामे अली, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। क्या सिफत है इस नाम की सुने। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाक लहू था असर दिखाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। दिलों पे लग जाए तो बोलिएगा। लगा जो है दिरी नारा तो जोश में आकर आए है सुने। लगा जो है। सुने
लगा जो है देरी नारा, बोलेंगे इंशाल्लाह साहब। लगा जो है देरी नारा, लगा जो है देरी नारा, तो जोश में आकर उठा के हाथों को गूंगा भी लब हिलाने लगा। जियो मौला सलामत रखें। जियो अफसर भाई, मिलके बोले। जो बच्चा ना धरे जन्नत बखते सब्ज़ो जली, शफीए रोज़े क़यामत मोहम्मद अरबी, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बना जियो। जो बच्चा नाम अली, आय हाय हाय। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। कसम खुदा की वो शेर पेश करने जा रहा हूँ, फख्र करेंगे आप किसके मानने वाले हैं, फख्र करेंगे इंशाल्लाह। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, रगों में पाक लहू था असर दिखाने लगा। जो बच्चा नाम वाह वाह मुस्कुराने लगा जो है देरी नारा, तो जोश में आकर उठा के हाथों को गूंगा भी लब हिलाने लगा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। देखता हूँ मौला की मोहब्बत कितनी दिलों में है, पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह बोलेंगे जरूर। जमाना जब ना हुआ, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, जमाना जब ना हुआ, सुने, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाजा खटखटाने लगा। बोलो। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुर, सलामत रहो। भाई कैमरे वालों से गुजारिश है, कैमरे वालों से कि पब्लिक को भी दिखा दिया करें जो मोमिनीन नारा लगा रहे हैं, इनको भी दिखाया करें, जिससे शिकायत बाहर से आती है कि मोमिनीन को देख ही नहीं पाते हैं। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, जमाना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाजा खटखटाने लगा।
जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। बहुत शुक्रिया। यजीदी 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 फौज उधर, यजीदी फौज उधर बदहवास होती है। यजीदी फौज उधर, यजीदी फौज। अरे मौला जाम पिलाएंगे, पानी के चक्कर में ना पड़ो। सुनो, यजीदी फौज बदहवास होती है। यजीदी फौज उधर बदहवास होती है। सुबह हुसैन इधर हुए कदम बढ़ाने लगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पीछे वाले भी बोलेंगे अपने हाथों उठा के, नारा हैदरी। आए हाय। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। वक्त इतना हो गया, मैं वक्त आया नहीं कर रहा हूँ, बहुत तेजी से पहुंचा रहा हूँ। जो बच्चा नाम अली, जो बच्चा नाम अली, नारा हैदरी। रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो। दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मने हैदर कर्रार को बहरा कर दो। जो बच्चा नारे सलामत रहो, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, तुम सलामत रहो, जियो जिंदाबाद। जो बच्चा नाम, सुने अफसर इमामी साहब, जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। सुनो, तुम्हारे दिलों में पहुंच जाएगा। शहजादी की अजमत सुनो। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। जबान खुलते ही ज़ैनब की कसर बातिल में, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसर बातिल में, यजीद ताख़्ते खिलाफत पे थरथराने लगा। जो बच्चा, मिलके बोलो, जियो, सलामत रहो। सलामत रहो, सलामत रहो। अरे तुमने बच्चों को मार दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने बच्चों को मार दिया। मतलब सुनाता हो, सुने इस घराने के बच्चे कैसे होते हैं। सुने, जिंदगी जिंदगी मेरे मौला, जिंदगी मेरे मौला, जिंदगी नहीं होती, जिंदगी मेरे मौला, जिंदगी नहीं होती गर तुम्हारी चौखट की नौकरी नहीं होती, गर तुम्हारी चौखट की। इस खानदान में कैसे बच्चे पैदा हुए हैं और ये सबूत है, ये गवाह बनना चाहिए। इतना बड़ा मजमा इस शेर का गवाह बनना चाहिए। सुने, जिंदगी मेरे मौला दे गया, बोलेंगे इंशाल्लाह, दे गया सुबूत असग़र हैदरी घराने में, दे गया सुबूत असग़र हैदरी घराने में, के दे गया सुबूत असग़र हैदरी घराने में। कमसिनी तो होती है, बुज़री नहीं होती।
दे गया सबूत असग़र हैदरी घराने में। कम सिनी तो होती है बुज़दिली नहीं होती। बोल दीजिएगा प्लीज कि मुर्तुज़ा 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 मुर्तुज़ा। अरे मुर्तुज़ा के दुश्मन से कैसे जोड़ लूं रिश्ता। मुर्तुज़ा मुर्तुज़ा के दुश्मन से कैसे जोड़ लूं रिश्ता। कि मुर्तुज़ा के दुश्मन से कैसे जोड़ लूं रिश्ता। आग और पानी में दोस्ती नहीं होती। सलामत रहो। अफसन भाई, मुर्तुज़ा के दुश्मन से, मुर्तुज़ा के दुश्मन से, मुर्तुज़ा के दुश्मन से कैसे जोड़ लो रिश्ता। आग और पानी में दोस्ती नहीं होती। अरे दीन के ठेकेदार बनते हो ना, क्या दीन है और कैसे दिन बचा। सुनो कि सर कटाना पड़ता है, सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में। सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में। कि सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में। सर पे ताज रखने से सरवरी नहीं हो। हैदर 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 हैदर। जिंदगी जिंदगी मेरे मौला जिंदगी नहीं होती गर तुम्हारी चौखट की। शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का एहसान जो भी मानता है सुने, तुम्हारे ऊपर क्या एहसान किया है शहजादे ने, सुने। जिंदगी जिंदगी मेरे मौला जिंदगी नहीं होती। अफसर भाई दुआ से नवाज देगा। जिंदगी मेरे मौला जिंदगी नहीं होती। दे गया सबूत असग़र हैदरी घराने में। कम सिनी तो होती है बादे रोज़े आशूरा, बादे रोज़े आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। क्यों बादे रोज़े आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। के बादे रोज़े आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। अरे करबला में असग़र की दर हंसी नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। दिलो दिमाग में अगर मशवरा नहीं होता, दिलो दिमाग में अगर मशवरा नहीं होता। बहुत बड़ा शायर पेश कर रहा हूं, बहुत बड़ा शायर पेश कर रहा हूं। दिलो दिमाग में अगर मशवरा नहीं होता तो हुर से इतना बड़ा फैसला नहीं होता। अली के जिक्र से पहचानना जरूरी है, किसी के चेहरे पे शजरा लिखा नहीं होता। आखिरी शेर आखिरी शेर आखिरी शेर। नारा हैदरी। आखिरी शेर बोलना वाजिब। कैमरे वाले हमको न दिखाएं, मोमिनीन को दिखाएं कि दिलो दिमाग में अगर मशवरा नहीं होता तो उससे इतना बड़ा मशवरा नहीं होता कि अली के जिक्र से पहचानना जरूरी है, किसी के चेहरे पे शजरा लिखा नहीं होता। तो ये
ये लखनऊ को भी एक फरमाइश का पूरा कर दो जल्दी से। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, उसको अब्बास लद्दार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद। सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। तो खून डोनेट तो बस एक बहाना है। अरे बहुत से लोग खामोश। खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब। सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता है। हैदर 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 ये लखनऊ को भी कूफा बना चुके होते, ये लखनऊ को भी कूफा बना चुके होते। हुसैनियों का अगर दबदबा नहीं होता, आदात के मिल जाने से ऐसा नहीं होगा। ये शहर अज़ा है, कभी कूफा नहीं होगा। आइए हजरात, गुजारिश है, एक बेहतरीन शायर तहत का नाव, एक बेहतरीन तहत का शायर दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। मोहतरम आसिफ जलाल बिजनौरी तशरीफ ला रहे हैं। दार सलवात से इस्तकबाल करें। या अली। मौजूद सामने इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप दाद दे रहे हैं माशाल्लाह। परवरदिगार आलम आपको ता क़यामत इसी तरह ये जोश और वलवला कायम रहे। ये एक मंजर है और इसका पस मंजर मैं आपको बताता हूँ कि जब आप दाद देने के लिए हाथ उठाते हैं तो इस मंजर का पस मंजर क्या है वो समात फरमा लें कि जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें। हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। ऐसा लगता है दाद देने के लिए जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं। जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें। हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। कभी भी ज़ाते जली को जली नहीं कहते, कभी भी ज़ाते जली को जली नहीं कहते। मुकस्सरीन वली को वली नहीं कहते, मुकस्सरीन वली को वली नहीं कहते। हलाल ज़ादे ही नारा सदा लगाते हैं, हराम ज़ादे कभी या अली नहीं कहते। हैदर 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 नारा हैदरी किया जो तस्करा मैंने इमाम ज़ादों का, उतर के रह गया चेहरा गुलाम ज़ादों का। तो लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। सुने शेर सुने। हैदर हैदरी हलाल ज़ादे ही नारा सदा लगाते हैं, हराम ज़ादे कभी या अली नहीं कहते। एक लफ्ज से शेर बनाया है, लखनऊ वाले इंशाल्लाह समझेंगे। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। जाहिद भाई, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली।
जवानी हो कबीरिया से। तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। तीर तलवार तबर नेजा खंजर मारे, अभी तो छुप छुप के हमला करते हैं ना। तीर तलवार तबर नेजा खंजर मारे, कब यह मुमकिन है कोई सामने आकर मारे। तीर तलवार तबर नेजा खंजर मारे, कब यह मुमकिन है कोई सामने आकर मारे। ये फकत वादा तिफली पे अमल है, वरना किसमें हिम्मत है जो ज़ैनब तेरे पत्थर मारे। किसमें हिम्मत है, शेर सुने, किसमें हिम्मत है जो ज़ैनब तेरे पत्थर मारे। तेरे बीमार भतीजे में है इतनी हिम्मत, ये अगर चाहे तो लश्कर को भगा कर मारे। ये अगर चाहे तो लश्कर को भगा कर मारे। अरे क्या समझता है हमें शिमरे लई होश में आ, सब बोलेंगे इंशाल्लाह। क्या समझता है हमें शिमरे लई होश में आ, हमने हर दौर में तुझ जैसे सितमगर मारे। अब शेर सुने, हमने हर दौर में तुझ जैसे सितमगर मारे। फक्र के साथ ये कहते थे हुसैन इब्ने अली, तेरी औकात है क्या, क्या तुझे अकबर मारे। अरे तेरी औकात है क्या, क्या तुझे अकबर मारे। मैं अगर इसने बिगा दे दूं अली असगर को, मेरा दावा है कि ये तुझको तेरे घर मारे। मैं अगर इसने बिगा दे दूं अली असगर को, तेरी औकात है क्या। फक्र के साथ ये कहते थे हुसैन इब्ने अली, तेरी औकात है क्या, क्या तुझे अकबर मारे। तेरी औकात है क्या, क्या तुझे अकबर मारे। मैं अगर इसने बिगा दे दूं अली असगर को, मेरा दावा है कि यह तुझको तेरे घर मारे। राहे हक में जनाबी असगर के हवाले शेर सुने। राहे हक में घर लुटाना सर कटाना और बस, राहे हक में घर लुटाना सर कटाना और बस। करबला यानी लहू में डूब जाना और बस, करबला यानी लहू में डूब जाना और बस। सिर्फ इतनी देर में असगर ने जीती करबला, रन में जाना तीर खाना मुस्कुराना और बस। मुस्कुराना और बस, रन में जाना तीर खाना मुस्कुराना और बस। आपकी तरफ से ये 4 मिसरे बाबुल हवाइज की दरगाह में रखता हूं, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मैंने इस साल अरीजे में फकत इतना लिखा, मैंने इस साल अरीजे में फकत इतना लिखा, मैंने इस साल अरीजे में फकत इतना लिखा। पर्दा गैब से जब काबे की छत पर आना, पर्दा गैब से जब काबे की छत पर आना। वास्ता तुमको सकीना का इमामे दो जहां, साथ में हजरत अब्बास को लेकर आना। साथ में हजरत अब्बास को लेकर आना, साथ में हजरत अब्बास को लेकर आना। जायरों को देखकर दाइश को यह कहना पड़ा, करबला वाले हैं ये एक दिन जहां पे छाएंगे। अरे करबला वाले हैं ये एक दिन जहां पे छाएंगे। बेबुलाए आ गए जब करबला में 6 करोड़, तो जब बुलाएंगे हुसैन इनको तो कितने आएंगे। जब बुलाएंगे हुसैन इनको तो कितने आएंगे। जब बुलाएंगे हुसैन इनको तो कितने आएंगे। आज हमसे कहते हैं कि आपने फला को क्यों छोड़ा, फला को क्यों छोड़ा। मैं जवाब देता हूं कि दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। मिसम भाई, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। नबी जाती से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। नबी जाती से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है।
सभी को तो नहीं छोड़ा। हैदरी सभी को तो नहीं छोड़ा। अभी जाहिद भाई का ये हुक्म है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह 4 मिसरे पहले सुनाता हूं। ये एक दुआया मिसरे हैं कि हमारे रास्ते, हमारी मंजिल, हमारे रहबर अलग अलग हैं। हमारे रास्ते, हमारे रहबर, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे। सब दुआ करना, ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो 2 किनारों को साथ रखे। तो चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज़े महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। तुम्हारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर नारे यार, चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज़े महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। जनाब मीसम कहते हैं कि कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली। जल्दी जल्दी मिसरे पेश कर रहा हूं। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ाता सूली। हराम लुकमों से कर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता, और हराम लुकमों से कर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। ज़बा तराशों से बोले मीसम मेरी ज़बान को था आज कटना, अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली हक, 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 अली हक। अली के हक में ना बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। मोहब्बत का असर, जल्दी जल्दी सुनते रहिए, तुम्हें दोबारा दोहराने की जरूरत ना पड़े कि मोहब्बत का असर मंजिल के पस, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं, लेकिन ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। ये जिसके दर पे उतरेगा, ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर पे बैठा है। लेकिन नाइंसाफी होगी, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, अगर 4 मिसरे ना पढ़ूं तो 100 साल से बेहतर है वो पल जिस पल में कोई उकबा पाले। अहले इल्म से दाद चाहूंगा, 100 साल से बेहतर है वो पल जिस पल में कोई उकबा पाले। एक माँ पे सदा से फर्ज ये है बेटी पाले बेटा पाले, बेटी पाले बेटा पाले। तो मैदान अमल में निस्वा को ये दर्श दिया है एक माँ ने, बेदार जो हो जाए औरत फिरौन के घर मूसा पाले। बेदार जो हो जाए औरत फिरौन के घर मूसा पाले। 4 मिसरे आखिरी जो मेरे भाई ने हुक्म दिया है वो सुन ले। शाम का दरबार सजा हुआ था। माविया ने इमाम हसन को देख के कहा कि सब अपने अपने अजदाद के कसीदे पढ़ने शुरू कर देना। जब मौला हसन दरबार में तशरीफ ले गए तो सब अपने अपने अजदाद के कसीदे पढ़ रहे थे। ये तो तारीख ने नहीं लिखा कि क्या पढ़ रहे थे। कोई कह रहा होगा मेरा बाप तेरे बाप से बड़ा अच्छा भागा। सुन ले, मौला हसन ने जब देखा, मौला हसन माविया के सामने पहुंचे और कहा कि बस अब हमसे सुन कि हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं। हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं तेरा शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू
तू मेरे कान में बतला दे अपने आप का नाम। जीत ली जंग साहिब कस ने, हाकिम शाम जीत कर हारा। एक था बेटा हुसैन का जिसने घर में घुसकर यजीद का मारा। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए शेर आसिफ भाई ने पढ़ा तो मैं भी पढ़ता हूँ, उनके लिए शेर पढ़ा आसिफ भाई ने तो मैं भी पढ़ता हूँ।
घर से अबू तालिब के चलकर रोशनी। बस देखिए यहाँ कुछ तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। 13 रजब का मंजर है, देखिएगा काबे तक जनाब फातिमा बिनते असद आ रही हैं। देख के आई जब घर से अबू तालिब के चलकर रोशनी, आई जब घर से अबू तालिब के चलकर रोशनी, अरे तब कहीं जाकर हुई अल्लाह के घर रोशन। तब जहीं जाकर हुई अल्लाह के घर रोशनी। और गदीरी मजमा है, शेर हाजिर कर रहा हूं कि हाजियों को खुम की तपती धूप में दिखलाई है। देखिएगा साहब कि हाजियों को खुम की तपती धूप में दिखलाई है। अरे रोशनी ने अपने हाथों पर उठाकर रोशनी ने। हज़रात शब आशूर का मंजर आप तमाम हजरात के जहनों में है, शेर हाजिर कर रहा हूँ। हामिद भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, शेर देखिएगा। शब आशूर का मंजर है और इमाम हुसैन ने फरमाया था कि चराग बुझा के जिसको जाना है वो चला जाए। अब इस मौजू पे शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा कि रोशनी ने अपने हाथों पर उठाकर रोशनी कि ये शबे आशूर बतलाया अली के चांद ने। ये शबे आशूर बतलाया अली के चांद ने। अरे कैसे करते हैं चरागों को बुझाकर रोशन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये शबे नारा तो लगा दीजिए आप, नारा हैदरी। कैसे करते हैं चरागों को बुझा कर रोशनी। और मख्ता हाजिर कर रहा हूँ इस सिलसिले का आखिरी शेर कि जो निकलती है हमेशा बाब शहरे इल्म से, खुदा रिजवान को हो वो मयसर रोशनी। आइए हजरात बारगाह बाबुल हवाईज में एक मतलब, बल्कि इससे पहले कि मैं मनकबत हाजिर करूं, अभी पाकिस्तान में जिस तरह से जो हालात बने हैं उसके लिए बस एक मतला एक शेर में हाजिर किए देता हूं। तमाम हजरात आप हजरात के हालात सब पेश नजर हैं, शेर हाजिर कर रहा हूं, एक मतला और एक शेर देखिएगा कि न मुस्तफा के हुए और न मुर्तजा के हुए। देखिएगा साहब कि न मुस्तफा के हुए और न मुर्तजा के हुए। मेरे नौजवान दोस्त सुने, न मुस्तफा के हुए और न मुर्तजा के हुए तो फिर खुदा
के वो बंदे कहाँ खुदा के हुए। तो फिर वो शेर देखिएगा हाजिर, देखिए बतौर खास कि निकल के आ गया किरदार इब्ने मुलजिम का। देखिएगा आखिरी सप्ताह, निकल के आ गया किरदार इब्ने मुलजिम का। वो कल पड़ोस की मस्जिद में जब धमाके हुए, वो कल पड़ोस की मस्जिद। बहुत बहुत शुक्रिया। हवा का झोंका उसे आजमा नहीं सकता, कोई चरागे अज़ा को बुझा नहीं सकता। एक पूरी शब्दारी सुना दो फिर 2 मिनट में। हवा का झोंका उसे आजमा नहीं सकता, कोई चरागे अज़ा को बुझा नहीं सकता। कहा लरस के कमानों ने अली असगर, ये तीर तुझसे निगाहें मिला नहीं सकता। अच्छा, शायरों में तकरार कैसे होती है? 1 मिनट 3 शेर पढ़ना है। 1 शेर सुरूर लखनवी साहब का है, 2 शेर कासिम जरवली साहब का है। तकरार कैसे होती है? अगर इस तरीके से किसी नाजिम को शेर पढ़ते हो तब भी दाद न देना। शायर में तकरार कैसे होती है? 1 शेर पहले कासिम जरवली साहब ने कहा, फिर दूसरा शेर सुरूर लखनवी साहब ने कहा, फिर उसके बाद कासिम जरवली नाम शेर लिख के कलम तोड़ दिया कि अब इसके आगे कोई शेर नहीं कह सकता, है ना। हवा का झोंका उसे आजमा नहीं सकता, कोई चरागे अज़ा को बुझा नहीं सकता। कहा लरस के कमानों ने अली असगर, तो ये तीर तुझसे मिला निगाहें मिला नहीं सकता। कासिम जरवली ने कहा कि ज़मीं पर चांद ने ऐसी लकीर खींची है, अंधेरा एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता। नहीं, फिर सुरूर लखनवी साहब ने आगे बढ़ के शेर कहा। जब कासिम जरवली साहब ने कहा ना तो कि जमीन पर चांद ने ऐसी लकीर खींची है, अंधेरा एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता, तो सुरूर लखनवी साहब ने कहा लकीर खींची है अब्बास ने जो दरिया पर, कोई परिंदा भी इस पार आ नहीं सकता। अगर पूरे मजमे की दाद न ले ली तो जाहिद काज़मी नहीं। और शेर इसी को कहते हैं। अब इसके बाद में जब ये दोनों शेर हुए, एक शेर ये ना कि ज़मीन पर चांद ने ऐसी लकीर खींची है, अंधेरा एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता, तो सुरूर साहब ने कहा कि लकीर खींची है अब्बास ने जो दरिया पर, कोई परिंदा भी इस पार आ नहीं सकता। अब इसके बाद क्या कहेगा? कासिम जरवली साहब ने शेर लिखा, कलम तोड़ दिया। लखनऊ वालों शेर सुनना आखिरी मजमे तक कि कोई चरागे अज़ा को बुझा नहीं सकता। कहा लरस के कमानों ने अली असगर, ये तीर तुझसे निगाहें मिला नहीं सकता। ज़मीन पर चांद ने ऐसी लकीर खींची है, अंधेरा एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता। लकीर खींची है अब्बास ने जो दरिया पर, कोई परिंदा भी इस पार आ नहीं सकता। कासिम जरवली साहब ने कहा कि गुजर के रोज़े अब्बास तेरे गुंबद से, परिंदा क्या है फरिश्ता भी जा नहीं सकता। गुजर के रोज़े अब्बास तेरे गुंबद से, परिंदा क्या है फरिश्ता भी जा नहीं सकता। अरे मेरा लखनऊ, यही लखनऊ पढ़ता है और यही लखनऊ सुनता है। हाय हजरात, गुजारिश है एक बेहतरीन और तहत का शायर जनाब हसन मेहदी मीरपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों पे पूरा खरा उतरने वाला नौजवान, खरा उतरने वाली शख्सियत मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी, नारे सलवा से इस्तकबाल करें। अभी सलीम बल्लामपुरी साहब हैं, मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब हैं, नायाब बलियावी साहब हैं, महबूब अंसारी साहब हैं और शुरा इकराम हैं। हज़रात सलामुन अलैकुम। बग़ैर किसी तमहीद के जहाँ से जाहिद साहब ने छोड़ा है वहीं से शुरू करता हूँ। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता।
सिलसिला टूटने नहीं दिया है, लिहाजा आप यही समझिएगा कि जाहिर साहब पढ़ रहे हैं। गमे बस कलाम मेरा होगा। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, 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 मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं। आवाज पहुंच रही है ना? गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं सकता। जिसे हुसैन की गुर्बत पर रोना आता है, आखिरी आदमी तक जिसे हुसैन की गुर्बत पर रोना आता है, किसी गरीब का वो दिल दुखा। गमे हुसैन जो दिल में बसा, मेरी तरफ देखो थोड़ी देर के लिए। गमे हुसैन जो दिल में बसा, मैंने तो इतना भी वक्त नहीं लिया कि तमहीदन कुछ कलिमात कहूँ। जहाँ से छोड़ा था उसी बहर में, उसी जमीन में शेर सुना रहा हूँ। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं सकता। जिसे हुसैन की गुर्बत पर रोना आता है, किसी गरीब का वो दिल दुखा नहीं सकता, किसी गरीब का वो दिल दुखा नहीं सकता। सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, कोई भी अजमते काबा बचा। सदा खलील की आई हुसैन, थोड़ा सा माहौल बना ले कि सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, कोई भी अजमते काबा बचा नहीं सकता। अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से। मेरी तरफ देखो ना थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ देखो ना। अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से, अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से। हुसैनियों को जमाना मिटा। थोड़ा सा जुड़ जाए, मेरी तरफ देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। गमे हुसैन जो दिल में बसा नहीं सकता, मुसीबतों में कभी मुस्कुरा नहीं सकता। जिसे हुसैन की गुर्बत पर रोना आता है, किसी गरीब का वो दिल दुखा नहीं सकता। सदा खलील की आई हुसैन तेरे सिवा, कोई भी अजमत काबा बचा नहीं सकता। अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से। हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता, हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को कान और आंख खोलो। हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को, अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से, अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से। हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता, हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से, हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को जमाना लाख उठाए उठा। नहीं बच्चों, फूल नहीं मारो, फूल नहीं। अलम के साये में जिंदा है 14 सदियों से। हुसैनियों को जमाना मिटा नहीं सकता। हुसैन वालों की नजरों से, बेटा सुनो, हुसैन वालों की नजरों से गिरने वालों को जमाना लाख उठा नहीं सकता। जिसे खबर नहीं हुर कौन हुरमुला क्या है, जिसे खबर नहीं हुर कौन हुरमुला क्या है। कभी हुसैन की मजलिस में आ, जिसे खबर नहीं हुर कौन हुरमुला क्या है, कभी हुसैन की मजलिस में आ नहीं सकता। वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, गमे हुसैन में आंसू बहा। वो जिसके खून से सुने, वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, गमे हुसैन में आंसू बहा नहीं सकता, गमे हुसैन में आंसू बहा नहीं सकता। वो जिसके खून में शामिल है जुल्म का पानी, गमे हुसैन में आंसू बहा नहीं सकता।
सकता। यजीदियत का हर एक वार खाली जाएगा, यजीदियत का हर एक वार खाली जाएगा। हुसैनियत का कदम डगमगा, यजीदियत का कदमवार खाली जाएगा। हुसैनियत का कदम डगमगा नहीं सकता। पुकारा अज़्म हुसैनी, गुरूर जुल्म सितम, मेरा कटा हुआ सर भी झुका। पुकारा अज़्म हुसैनी गुरूर जुल्म सितम, पुकारा अज़्म हुसैनी गुरूर जुल्म सितम, मेरा कटा हुआ सर भी झुका नहीं सकता। तो ये बोले सैयद आखिरी आदमी तक, ये बोले सैयद सज्जाद आके मिंबर पर, यजीद अब तुझे कोई बचा। बस हजरात इसमें सिर्फ दो शेर और सुन ले, उसके बाद दो शेर अलग के और सुन ले, चूंकि शोहरा की फहरिस्त तवील है। मुलाजा फरमा ले कि पुकारा आज़्म हुसैनी गुरूर जुल्म सितम, मेरा कटा हुआ सर भी झुका नहीं सकता, मेरा कटा हुआ सर भी झुका नहीं सकता। ये बोले सैयद सज्जाद आके मिंबर पर, यजीद अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। अली के लाल ने खैरात कर दिया दरिया, कोई फुरात पे पहरा बैठा, कोई फुरात पर पहरा बैठा नहीं सकता। और अली की लाडली बेटी जला गई है हसन, अली की लाडली बेटी जला गई है हसन, कोई चिराग़े अज़ा को बुझा नहीं सकता। तो फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, बच्चों सुनो 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 सुनो, जश्न मौला अब्बास हो रहा है ना। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, आज मेरे दूध की कीमत अदा। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा। आमादा है सुनने को? आमादा है ना? बिल्कुल आमादा है ना? सिर्फ मेरी तरफ देखिए, जब आप इधर उधर देखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है ना। मेरी तरफ देखिए, अगर सुनना चाहते दो चार शेर और सुना देता हूँ कि फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी, उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा, आज मेरे दूध की कीमत अदा हो जाएगी। अपनी बेटी को सकीफा ज़ादियों से दूर रख, वरना तेरी लाडली भी बेहया। गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे। सुनो बच्चों सुनो, बहुत फूल बरसा चुके कि गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे। गुबारे कर गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे, फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे। अब ये शेर देखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे, फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार, जरी को देख के, जरी को देख जरी को देख के, जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे, दूर ऐसे ही सुनोगे, ऐसे लखनऊ में पढ़ रहा हूं, लखनऊ सुन रहा। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए
दूर जाने लगे जो दूर दूर से आए थे, दूर जाने लगे। जलाले हजरत अब्बास का ये आलम था कि ज़द पर मौत भी आ जाए तो ठिकाने। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे, दूर जाने लगे। जलाले हजरत अब्बास का ये आलम था कि ज़द पर मौत भी आ जाए तो ठिकाने लगे। कहा सगीर ने, आखिरी 3-4 शेर सुन लो साहिबा तमाम। कहा सगीर ने, कहा सगीर ने, कहा सगीर ने, जाहिद मियां, कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, कहा सगीर, आए हाय, कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, हमारे सामने तुम कब से सर उठा रहे। हाय हाय हाय, गुबारे मैं इंशाल्लाह पढ़ देता हूं। आमादा है ना, आमादा है ना, पर थोड़ी देर मेरी तरफ देखते रहिए बस। गुबारे करबो बला ना हादरे हादरे ओदे बुलंद नारे तलवार। गुबारे मेरी तरफ देख रहे ना, मेरी तरफ देख रहे। गुबारे करबो बला आसमां पछाने लगे, फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार, जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे, दूर जाने लगे। जलाले हजरत अब्बास का ये आलम था कि ज़द पर मौत भी आ जाए तो ठिकाने लगे। तबस्सुमे अली असगर से जिस घड़ी रन में, गौर से सुनो मिसरा, तबस्सुमे अली असगर से जिस घड़ी रन में, तबस्सुमे अली असगर से जिस घड़ी रन में नजर मिलाई तो नैज़े नजर चुराने। आई सुन लो थोड़ी देर के लिए एक नारा सलवात कि पूरी दुनिया चिल्ला रही है वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। आओ हम तुम्हें नुस्खा बताते हैं। शिफा के नाम पर, शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। शिफा के नाम पर खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार रखी है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरे आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी। शिफा के नाम पे खाके दरे सरकार रखी है। मरीजों आके ले जाओ, दवा तैयार तैयार रखी है। मैं एक सुल्तान हूँ, मुझको रियाया मत समझ लेना। मेरी आका की चौखट पर मेरी दस्तार रखी है। उसी ज़ैनब को हर ताजे शजाअत सेब देता है कि जिसके पांव पर अब्बास ने तलवार रखी है। मौला सलामत रखे। भाई साहब, मौला सलामत रखे हमारी कौम के बच्चों के हौसलों को और उन गोदियों को जिनमें ये परवान चढ़े हैं। अपना एक सिलसिलेवार गुफ्तगू रोक करके बात करना चाहता हूँ। कली से, फूल से, पत्तों से बात कर लेना। जाहिद भाई सुन लीजिए, शायद निजामत में काम आए। कली से, फूल से, पत्तों से बात कर लेना। शरफ के ऊंचे दरख्तों से बात कर लेना। कहाँ पर रोना है, कहाँ पर रोना है, किस वक्त मुस्कुराना है, हमारी कौम के बच्चों से बात।
खिदमत। कली से, फूल से, पत्तों से बात कर लेना, शरफ के ऊंचे दरख्तों से बात कर लेना, कहां पर रोना है, किस वक्त मुस्कुराना है, हमारी कौम के बच्चों से बात कर लेना। अरे ये तो बोलते हुए हैं, लेकिन जहां से ये हौसला मिला है ना, वहां तो मामला ही कुछ और था। कहा हुसैन ने बानों की शान बोलेगा, कहा हुसैन ने बानों की शान बोलेगा, मेरा सगीर बसद आन बान बोलेगा। कहा हुसैन ने बानों की शान बोलेगा, मेरा सगीर बसद आन बान बोलेगा। इमाम वक्त की आगोश में तो आने दो ये बेज़बान 72 ज़बान। इमाम वक्त की आगोश में तो आने दो ये बेज़बान 72 ज़बान बोलेगा। छोड़िए उस कलाम का सीक्वेंस टूट गया, यहाँ की गुफ्तगू ने अब तो गुफ्तगू और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो, भींच के झूले में मुट्ठियां अब्बास। सुनो बच्चों, अरे वो देखो, वो देखो, भींच के झूले में मुट्ठियां बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेज़बान। आसिफ भाई शेर सुनिए, शेर सुनिए। वो देखो भींच के झूले में मुट्ठियां बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेज़बान बास। करोगे वार निगाहों का तुम जो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजलियां। वो देखो भींच के झूले में मुट्ठियां बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेज़बान बास। करोगे वार निगाहों का तुम जो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजलियां बास। यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता जो देखता तेरे असगर की त्योरियां। यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता जो देखता तेरे असगर की त्योरियां बास। गुरूरे जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है तुम्हारे शानों की खामोश मछलियां। गुरूरे जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है। अब ये देखना है कहां तक है आपका हुस्न समात। गुरूरे जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती है तुम्हारे शानों की खामोश मछलियां पास। तो तुम्हारे चुल्लू के पानी में वजन कितना था, अरे चटक चटक गई मौजों की पसलियां। बस करे, थके तो नहीं है तुम्हारे। रिपीट कर दूं, वो देखो भींच के झूले में मुट्ठियां अब्बास, तुम्हारी तरह मचलता है बेज़बां अब्बास। करोगे वार निगाहों का तुम जो लश्कर पर, गिराएगा ये तबस्सुम की बिजलियां अब्बास। यजीद वक्त से पहले ही मर गया होता जो देखता तेरे असगर की त्योरियां अब्बास। गुरूरे जुल्म की गर्दन मरोड़ सकती हैं तुम्हारे शानों की खामोश मछलियां अब्बास। तुम्हारे चुल्लू के पानी में वजन कितना था, तुम्हारे चुल्लू के पानी में वजन कितना था, चटक चटक गई मौजों की पसलियां अब्बास। बारगाहे वफा में पढ़ रहा हूं, बात अगर
हक की हो तो हक से सुन लीजिएगा, दुआओं से नवाज दीजिएगा। तुम्हारे चुल्लू के पानी में वजन कितना था, चटक चटक गई मौजों की पसलियां। अब्बास तो जेदारे काबा में, जेदारे काबा में एक और दर बनाता खुदा, हरम की समत अगर जाती तेरी माँ। जेदारे काबा में, जेदारे काबा में कहो दर बनाता खुदा। एक 4 मिसरों की फरमाइश है, लिहाजा उसे भी पढ़ दे रहा हूं। बहुत पहले कहा था, असल में इस फरमाइश की वजह मैं जानता हूं। जो अभी पड़ोसी मुल्क में यजीद के बच्चों ने अपनी नस्ली पहचान बताई है, उन्हें हम अपना वादा फिर याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए किसी मर्द मोमिन ने उन 4 मिसरों के लिए मुझसे फरमाइश की है, तो सुन लीजिए। चूंकि वो पैगाम है, लिहाजा जितनी बार दोहराया जाए वो उसका हक रखता है। बुग़्ज़ हैदर के मरीजों को बता दो जाकर, बुग़्ज़ पैगाम है यजीदी नस्लों के लिए। बुग़्ज़ हैदर के मरीजों को बता दो जाकर, अब तो भारत के हर एक घर में तबर्रा होगा। खून पर बात करने वाले, खून पर बात करने वाले आंखें खोल के देख लें, अब तो मस्जिदें भी खून मांगने लगी हैं। बुग़्ज़ हैदर के मरीजों को बता दो जाकर, अब तो भारत के हर एक घर में तबर्रा होगा। अपने अजदाद की सीरत पे अमल करते हुए मार डालोगे हमें, इससे सिवा क्या? मार डालोगे हमें, इससे सिवा क्या होगा? जेदारे काबा में एक और दर बनाता खुदा, हरम की समत अगर जाती तेरी माँ बास। हसन भी ताजवरों को झुका दे कदमों पर, जो तेरे पाँव की मिल जाए जूतियाँ बास। चले फिर वहीं चले और थोड़ी दूर चल करके बात को खत्म कर देते हैं। गुबारे करबला आसमां पछाने लगे, फलक नशीन भी फर्शे अज़ा बिछाने लगे। जरी को देख के दरिया के सारे पहरेदार जो दूर दूर से आए थे दूर जाने लगे। तबस्सुमे अली असगर से जिस घड़ी रन में, तबस्सुमे अली असगर से जिस घड़ी रन में नजर मिलाई तो नए से नजर चुराने लगे। कहा सगीर ने, बेदार है ना, बेदार है ना, बेदार है ना, बेदार है ना। कहा सगीर ने, मरहब की नस्ल के बच्चों, हमारे सामने तुम कब से सर उठाने लगे? हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं, हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं। ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने, हम अब तो ऐसे खिलौनों से, हम अब तो ऐसे शेर सुन ले, अगर किसी काबिल हो दुआओं से नवाज। ये कह के कि हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं, हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं। ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे। अरे कमान छूट गई हुरमुला के हाथों से, ये देखकर अली असगर भी मुस्कुरा रहा।
सब मिलके बोलो, सब मिलके। मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, जहरा के शौहर, जहरा के शौहर, जिब्रील के टीचर, जिब्रील के टीचर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, अब्बास के बाबा, अब्बास के बाबा, असगर के दादा, असगर के दादा, डूबो तो किनारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, हटको तो सहारा अली अली, हटको तो सहारा अली अली, हमें जान से प्यारा अली अली, हमें जान से प्यारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, कमाल मोहम्मद में, कमाल मोहम्मद में अली अली, जमाल मोहम्मद में अली अली, जमाल मोहम्मद में अली अली, कमाल इलाही में अली अली, कमाल इलाही में अली अली, कुरान के पारों में अली अली, कुरान के पारों में अली अली, आयात के धारों में अली अली, आयात के धारों में अली अली, हर जा अली मिलेंगे, न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। नारा हैदरी, हैदरी। मौला अली की शान जमीनों जमा से पूछ, फिर भी यकीन आए तो कौनो मकां से पूछ। अरे तेरे पे सर के दिल में क्यों हुब्बे अली नहीं, बेटा कहां से आया है बेटे के मां से पूछ। हकीकत है। एक बात कहूं, एक बात कहूं, सिलसिले को रोक के, अली अली है, अली को समझ न पाओगे। अली अली है, अली को समझ न पाओगे। उरूजे फिक्र जरूरी है आगही के लिए, कभी ज़बां तो कभी सर कटाए जाते हैं, कलेजा चाहिए हैदर की दोस्ती के लिए। कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, कहा सगीर ने मरहब की नस्ल के बच्चों, हमारे सामने, हमारे सामने तुम कब से, तुम कब से, हमारे सामने, हमारे सामने, हमारे सामने तुम कब से सर उठाने लगे। हम अब तो ऐसे खिलौनों से खेलते भी नहीं। ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे। कमान छूट गई हुरमुला के हाथों से, कमान छूट गई हुरमुला के हाथों से। ये देखकर अली असगर भी मुस्कुराने लगे, ये देखकर अली असगर भी मुस्कुराने लगे, ये देखकर अली असगर भी। साहिबाने इल्म तशरीफ फरमा है, अहले ज़बान मौजूद हैं, शेर पेश करता हूँ। ये कह के तीर की असगर हंसी उड़ाने लगे, तो हुसैन किस लिए लाए थे रन में असगर को। ये हसास दिलों के लिए है। हुसैन किस लिए लाए थे रन में असगर को, ये राज जानने में जुल्म को जमाने लगे। बिछेगा फर्शे अज़ा कैसे मजलिसें होगी, ख्याल आया तो अहले अज़ा कमाने लगे। सियाह लिबासे अज़ा की चमक थी आंखों में, लिबासे खुल्द अज़ादार को पुराने लगे। सियाह लिबासे अज़ा की चमक थी आंखों में, लिबासे खुल्द अज़ादार को पुराने लगे। हजरत एक कलाम की फरमाइश है, तकरीबन 17 साल पहले मैंने कहा था और शायद उसी ज़माने में एक या दो बार पढ़ा था। आज एक साहब मेरे बम्बई के साथी हैं, उन्हें याद आ गया कभी मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने फरमाइश की है, लेकिन मैं उसे हुक्म समझते हुए, और अजीज़ों मैं नहीं समझता कि क्यों याद आया इस वक्त, शायद माहौल और मंजर उस तरफ ले चल रहा है। एक मतलब 2-3 शेर और मौला फरमाए कि करबला के नाम का है, बहुत तेजी के साथ, करबला के नाम का है बोलबाला आज तक, करबला के नाम का है वो, और स्लो कर दूं है,
आसानी से सुन लेना। करबला के नाम का है बोलबाला, बोल दीजिए। करबला के नाम का है बोलबाला, करबला के नाम का है बोलबाला। एक जबान होके बोलिए ना। करबला के नाम का है बोलबाला, आज तक करबला के नाम का है बोलबाला। अब सुने, करबला के नाम का है बोलबाला आज तक, प्यास के गिरदाब में है जर्रा जर्रा आज तक। करबला के नाम का है बोलबाला आज तक, प्यास के गिरदाब में है, शफर साहब, प्यास के गिरदार में, घास के गिरदाब में है जर्रा जर्रा आज तक। गौर से देखे जमाना, गौर से देखे जमाना, गौर से देखे जमाना, जुल्म के रुखसार पर है आया नन्ही सकीना का तमाचा। करबला के नाम का है बोलबाला आज तक, प्यास के गिरदाब में है जर्रा जर्रा आज तक। गौर से देखे जमाना, जुल्म के रुखसार पर, जुल्म के रुखसार पर है आया नन्ही सकीना का तमाचा आज तक। 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का। 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का आज तक। जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई, जिस तरह अब्बास की तहरीर लश्कर बन गई, फिर जमीन पर यूं किसी ने खत न खींचा। सामने देखो, सामने देखो, सामने कुछ नजर आए तो बोला, तुम सामने देखते रहो, शेर मैं पढ़ता हूँ। 14 सदियां हो गई लेकिन वफा के मुल्क में हजरत अब्बास का चलता है सिक्का आज तक। तो पंजतन की, पंजतन की, पंजतन की हुक्मरानी है अभी कौनैन में, इसलिए गाजी के परचम में है पंजा। पंजतन की आखिरी 2 शेर, पंजतन की हुक्मरानी है अभी कौनैन में, इसलिए गाजी के परचम में है, बोलो, इसलिए गाजी के परचम में है पंजा। आज तक रश्क करता है जमाना हुर तेरी तकदीर पर, हुरमुला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा। रश्क करता है जमाना हुर तेरी तकदीर पर, हुरमुला पर हंस रहा है बच्चा बच्चा। आज तक हाथ कांपा, तीर छूटा, चीख उठा हुरमुला, सूरमा मिसले अली असगर न देखा। हाथ कांपा, बस 2 शेर, हाथ कांपा, तीर छूटा, चीख उठा हुरमुला, सूरमा मिसले अली असगर न देखा आज तक, इसलिए जाते हैं आंसू रोज़े हुर की तरफ, हुर की पेशानी पर रुमाल ज़हरा। आखिरी शेर, जुल्म से सजदा न उठा, जुल्म से सजदा न उठा, सर उठा कर ले गया, मुस्कुराता है सरे मख्तल मुसल्ला। फरमाइश है आखिर में 2-3 शेर। प्यारे नबी, लेकिन उसी तरह सुन लेना जिस तरह से सुनने के लिए कहा है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है कि नहीं है? बोलिए ना, है कि नहीं है? हैं? प्यारे नबी का अब तो न जाने कौन कौन कहने लगा है, अब हमें कहने लग गया है। प्यारे नबी, मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का नहीं। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है अंबिया का सहारा? नहीं, अगर फरमाइश से पढ़वा रहे तो बेदार होके सुनो। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है। अरे मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, कुरान कल्बे फातिमा जहरा। ऐसे ही सुनोगे, ऐसे ही सुनोगे। मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, कुरान कल्बे फातिमा जहरा हुसैन है। जिससे हमने
हमने पूछा है, यकीन करो जिससे हमने पूछा है उसने यही कहा हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। हमने ये कब कहा कि हमारा, आवाज पहुंच रही है ना, आवाज पहुंच रही है ना भाई। हमने ये इतने बड़े मजमे में कह रहा हूं, हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है। हुरबन के तुम भी आओ तुम्हारा, नहीं जोश पलियाबादी याद है ना, जोश पलियाबादी याद है ना। तो भाई इतना याद रखिए, मदहे आले मोहम्मद की जमीन हर वक्त जरखेज रहती है, हर सदी हर दौर में जरखेज रहती है। मुलाजा फरमाए प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, कुरान क़ल्ब फातिमा ज़हरा हुसैन है। जिससे हमने पूछा है उसने यही कहा हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है। हुरबन के तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम्हारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा। आखिरी दो शेर, कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। ऐ ग़ासिबीन बाग़े फ़िदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा। भाई इसी अंदाज से आखिरी शेर सुन लो, कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। मिंबर पाके सैयदे सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। ये हमने कब कहा कि हमारा हुसैन है। हुरबन के आओ तुम तो तुम्हारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। ग़ासिबीन बाग़े फ़िदक के पुजारियों, किसने कहा, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है। मिंबर पे आके सैयदे सज्जाद ने कहा, ये मिसरा ज़हन में रखिएगा, मिंबर पे आके सैयदे सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। नहीं, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। ये और बात मुसीबत उठा गए सज्जाद, मगर वो सारे जमाने बचा गए सज्जाद। तो जुलूस लेके 72 की कामयाबी का यजीद देख तेरे घर में आ गए सज्जाद। जुलूस लेके 72 की कामयाबी का। अच्छा, यही एक महफिल है इसी हिंदुस्तान में कि इनका कहना नहीं पड़ता है कि थोड़ा करीब आ जाइए। यही एक महफिल है। यजीद देख तेरे घर में आ गए सज्जादा, मंजर क्या हुआ। आप क्यों कहते हैं ये शबीर का गमखार है। फातिमा पहचान लेंगी कौन मातमदार है। कभी कभी लॉकडाउन वाली दाद मिलती है तो सोचता हूं कुछ लोग हमको गौर से देख रहे हैं जैसे मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। आप क्यों कहते हैं ये शबीर का गमखार है। फातिमा पहचान लेगी कौन मातमदार है। तो शाम वाले शाम तक ये फैसला ना कर सके आबिदे बीमार है या हैदर कर्रार। रुको, एक शब्बेदारी सुनाता हूं फिर। एक शब्बेदारी सुनाता हूं फिर। 2 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी। 2 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी। क्या गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, यह बहुत मशहूर जमीन थी ना, यहां की शब्बेदारी हुई थी। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। हाय 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 हाय, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। एजाज सैदी साहब ने शेर कहा था कि मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं।
एक पूरी शब्बेदारी सुना रहा हूं। अरे सुनो भाई, आगे आइए। एक पूरी शब्बेदारी सुना रहा हूं। 3 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई, भैया चेहरे देख रहा हूं, सब मर्तबे तो ले गई, फिजा समेट कर। नैयर जलालपुरी साहब ने कहा था, अरे कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा सबे। पूरी शब्बेदारी। एक शेर और सुनाओ, एक शेर और सुनाओ। 2-3 शायरों के सिर्फ शेर सुनाना है। एजाजुद्दीन आजम ने कहा कि मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। 3 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी, हमसे अच्छी कोई सुना भी नहीं सकता। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट कर। उर्फी लखनवी साहब ने शेर कहा, इतनी लुटाई जान के चेहरे न रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना सबे। इतनी लुटाई जान के चेहरे न रोशनी, सूरज अमीर हो गया। एक शेर पढ़ रहा हूं बिलाल काज़मी साहब का। इतनी लुटाई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक शेर पढ़ने के लिए 10 शेर पढ़ रहा हूं, तो मैंने सोचा ऐसा क्यों मोमिनीन का टाइम खराब किया जाए, वही एक एक शेर सबके पढ़ दिए जाएं। नारे हैदरी। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट कर। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर। बिलाल काज़मी साहब ने आगे बढ़ के कहा कि जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा सबे। अब एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं। एक शेर आहिस्ता से पढ़ दूं। जिस पर कि हर सदी का सफर ना तमाम था। लखनऊ में पढ़ रहा हूं, जरूरत नहीं चिल्ला के बहुत पढ़ने की, मगर शेर है। जिस पर, बिलाल काज़मी साहब, जिस पर कि हर सदी का सफर ना तमाम था, आबिद ने रख दिया वही रास्ता समेट कर। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारे जुल्फ का साया समेट कर। हाय रे लखनऊ, हाय रे लखनऊ, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं। इस शब्बेदारी का एक सबसे बड़ा शेर सरवर नवाब सरवर की जानिब से लखनऊ से आया। सबसे बड़ा शेर, आबिद ने रख दिया वही खैर रास्ता समेट कर। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई, अब नहीं बोले तो कभी नहीं बोलोगे कि बैअत के सरवर नवाब सरवर कहते, बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा सबे। हो गई, एक शब्बेदारी हुई। अब आखिरी शेर सुरूर लखनवी साहब का। शेर बहुत बड़ा है दोस्तों। बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब। अभी भी कुछ लोग ऐसे खड़े हुए। इबादत में हाथ नहीं बांधा जाता हमारे यहाँ। अब तो हाथ खोल लीजिए। गांधी जी ने कहा, गांधी जी से किसी ने कहा भाई 3 बंदर क्यों लाए, 5 लाना चाहिए, 6 लाना चाहिए, 7 लाना चाहिए, या आप 3 बंदर क्यों लाए? गांधी जी ने कहा मैंने तीनों को गदीर से पकड़ के लाया हूं। एक कह रहा था कुछ न देखो, एक कह रहा था कुछ न बोलो, एक कह रहा था कुछ न सुनो। इतनी लुटाई जान के चेहरे न रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना
मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर। नारे एक पूरी शब्बेदारी सुना दिया। मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली। पूरे दुनिया में 1400 साल जश्न मनाया जा रहा है जनाब अली अकबर का। अब मुझसे मेरे 2-3 भाइयों ने फरमाइश की थी, बहुत जल्दी सुना देता हूं। मशकीज़ा 3 रात जागते तब ऐसे से सुनते। मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। इतनी लुटाई जॉन के चेहरे ने रोशनी। यह है लखनऊ, यह है लखनऊ। इतनी लुटाई जॉन के चेहरे ने रोशनी। अच्छा, यहीं दरगाह के बगल में एक महफिल हुई थी। तो घरों की महफिल ऐसे होती है लखनऊ में। हाँ, यहीं लखनऊ में यहीं घर यहीं बगल में हुई थी। एक वही वाली नारे हैदरी लगा दी जो लॉकडाउन से पहले लगाते थे आप। आमदे खाजी से यहीं लखनऊ महफिल हुई थी। आमदे खाजी से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने झूमेंगी, दिल को दिल हरम हो जाएगा। आमदे खाजी से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने झूमेंगी, दिल को दिल हरम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ के शायर ने शेर का, जब ये मशकीज़ा भी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। अब इसी मोहल्ले का फैजान लखनवी शायर है, उसका शेर पढ़ रहा हूं। सुनो, ऐसे शेर होते हैं लखनऊ में। इसी मोहल्ले का फैजान लखनवी, उसका शेर पढ़ रहा हूं। जब ये मशकीज़ा भी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। अरे शाम पर हमला अगर कर दे अली इब्न हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कम हो जाएगा। या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, जश्न आबिद जश्न मौलूद हरम हो जाएगा। आखिरी शेर, शायर को आवाज। यह शेर सुमूम लखनवी साहब का था कि या जरी के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, जश्न गाजी जश्न मौलूद हरम हो जाएगा। आखिरी शेर यही, इसी बस्ती का फिर शायर अंजुम गदीरी, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जब ये मशकीज़ा भी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। शाम पर हमला अगर कर दे अली इब्न हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कम हो जाएगा। अरे जुल्फ़िकार हैदरी, ये खुतबा सज्जाद है, पांव में जुम्बिश हुई तो सर कलम हो जाएगा। पांव में जुम्बिश हुई तो सर कलम हो जाएगा। यह है लखनऊ, यहीं बगल में महफिल हुई थी, मैं भी सुन रहा था, बस शेर याद हो गए। आपके बैतुल शरफ से होके जाऊंगा अगर, रास्ता खुल्दे बरी का कम से कम हो जाएगा। ये सब शेर पढ़े गए थे, मैं सुन रहा था, बस याद हो गया, शेर दिमाग में आ गया, अभी बयास खुली, मैंने शेर पढ़ दिया। या अली के इस कदर नारे लगाए जाएंगे, जश्न आबिद जश्न। अगर आप कहें तो वो 2-3 शेर पढ़ दूं, इसलिए पूरे दुनिया में 1400 साल जश्न अली अकबर मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया में 1400 साल जश्न अली अकबर मनाया जा रहा है। हम शाह के गुलामों की अनोखी अदा है, हम शाह के नौकर हैं जहां अपना गदा है। उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाहें, जिस औज पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीजी का शरफ जब से मिला है तो जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, और जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है।
बतला दे कहां से ये मुयस्सर। ये दो शेर हैं जो जनाबे यूसुफ ने जनाबे जॉन से सवाल किया। मोहम्मद सुनो भाई, अली काज़मी साहब के दो शेर में जनाबे जॉन से जनाबे यूसुफ ने सवाल किया कि जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, ऐ जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है, बतला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। अपने अपने बाजुओं की मछलियों को बेदार कर लीजिए। मौला अली अकबर के चाहने वाले हैं, इसलिए मीर अनीस ने कहा था कि इसमें जो मुसिन है वो पैगंबर के हैं मेहमान, और जो मुतवस्सित हैं वो हैदर के हैं मेहमान, जो ताज़ा जवां हैं अली अकबर के हैं मेहमान, शियों के पेशर सब अली असगर के हैं मेहमान, सब खुर्दो कला आशिक शाह मदनी है, 5 उंगलियों की तरह ये सब पंजतनी है। अब पंजतनियों अपने अपने बाजुओं की मछलियों को बेदार करो। 2 शेर में जनाबे यूसुफ ने सवाल किया, आखिरी शेर जवाब का है जनाबे जॉन का कि हम शाह के गुलामों की अनोखी यादा है, हम शाह के नौकर है जहां अपना गदा है, उस औज पे जाती नहीं दुनिया की निगाह है, जिस औज पे शब्बीर का गमखार खड़ा है। अल्लाह भी कहता है तेरा शुक्रिया फिजा, सहरा की कनीजी का शरफ जब से मिला है। अरे जन्नत में गया जॉन तो यूसुफ ये पुकारा, अरे जॉन तेरा हुस्न तो मुझसे भी सिवा है, बतला दे कहां से ये मुयस्सर हुई दौलत, वल्लाह की फिरदौस का रंग फीका पड़ा है। अरे यूसुफ की बेदार हो जाइए, यूसुफ की तरफ देख के फिर जॉन पुकारा, अकबर का पसीना मेरे माथे पे गिरा, अकबर का पसीना, अकबर का पसीना मेरे माथे पर गिरा है। फरज़दा कदीरी साहब कलकत्ता से तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह ताला महसूस होंगे आप हजरात। कलकत्ता से 1 रात में 3 रात की 3 मिनट में शबेदारी सुनाता हूं। नारे हैदरी, फरज़दा कदीरी साहब। या अली या अली या अली। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। पहली बार आपके दयार में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ है। 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आसिफ भाई बतौर ख़ास देखें, जाहिद भाई बतौर ख़ास मिसरे देखें हजरात, कि जब से मैदान में आने की खबर आई है, जब से मैदान में आने की खबर आई है, तब से 9 लाख के लश्कर में भी तन्हाई है। जब से मैदान में आने की खबर आई है, तब से 9 लाख के लश्कर में भी तन्हाई है। और तुम इसे चाहे जमाने में पुकारो जैसे ये मलक मौत का अब्बास की परछाई है। या अली या अली या अली। 4 मिसरे और देखें साथ बतौर खास, कि कभी वो सारे इलाके में घूम कर लौटे, कभी वो सारे इलाके में घूम कर लौटे, कभी वो यादे मोहम्मद में झूम कर लौटे। बतौर खास देखें कि कभी वो सारे इलाके में घूम कर लौटे, कभी वो यादे मोहम्मद में झूम कर लौटे। अलम को चूमना बिदअत जिन्होंने लिखा है, उन्हीं के जद्दरे खैबर को चूम कर लौटे। अलम को चूमना बिदअत जिन्होंने लिखा है, उन्हीं के जद्दरे खैबर को चूम कर लौटे, उन्हीं के जद्दरे खैबर को चूम कर लौटे। 4 मिसरे और देखें हजरात, कि तशना लबी की काफिला सालार सकीना, तशना लबी की काफिला सालार सकीना, मैदाने सब्रो ज़ब्त की मुख्तार सकीना। तशना लबी की काफिला सालार सकीना, मैदाने सब्रो ज़ब्त की मुख्तार सकीना। पहरे पे जो मौजूद थे पानी वही लाते, अब्बास से कह देती जो एक बार सकीना।
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद से। बिल्कुल हटेंगे नहीं, बहुत बड़ा शायर अब बुलाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल नहीं, एक तो और एक महफिल सुनाते हैं। एक महफिल हुई थी बहुत बड़ी मुबारकपुर में, उसमें मिसरा हुआ था कि चरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। अब उसमें बहुत से शायरों ने शिरकत की थी। सलीम बल्लामपुरी साहब ने मतलब पढ़ा था कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। मेयार जरवली साहब ने शेर कहा कि निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। 3 शायरों के और शेर पढ़ूंगा बस, और उसके बाद में एक बहुत बड़ा शायर बुला रहा हूं। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, थोड़ा करीब आओ भैया जरा। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। बेताब हल्लोरी साहब ने कहा था कि रसूल नाका बने हैं, निहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन। बिलाल काज़मी साहब ने कहा कि बताओ खून के मातम से रोकने वालों वो क्या करे कि जिसे याद आ रहे। आखिरी शेर इसमें खुर्शीद मुजफ्फर नगरी साहब का था, और वो बैनुल हरमैन में करबला में 19 मरतबा पढ़वाया गया वो शेर। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा शायर जिसके इंतजार में सब लोग खड़े हुए। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। निशाने कब्र नहीं है ये जानिसारों की, खुदा के दीन का नक्शा बना रहे हैं हुसैन। कि सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। बताओ खून के मासूम से रोकने वालों वो क्या करेगी जिसे याद आ रहे हैं हुसैन। रसूल नाका बने हैं, निहार हाथ में है, ये रसूल नाका बने हैं, निहार हाथ में है, इमाम होके नबूवत चला रहे हुसैन। खुर्शीद मुजफ्फर नगरी ने कहा कि यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नैज़े पार है हुसैन। महबूब अंसारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। महबूब नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, गाय आ गई थी, गलत फहमी का शिकार ना होइए। आ जाइए, हाँ आ जाइए। हाँ। जहां के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ, फिजा हुई है गुहरबार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न जिनहार जल्द आ जाओ, अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ। हर एक चादर गुर्बत समेटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है। महबूब अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। और ज़रा तामिल हुक्म भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है कि पहले कुछ अशार आपकी ज़ौक़ समात के हवाले। लाइक़ मुबारकबाद आप हज़रात हैं कि आज अबिल फ़ज़ल अब्बास की इस मुक़द्दस बज़्म में शिरकत की इस्तदा और शरफ़ हासिल है। मेरा अज़ीज़ मेरे दोस्त और लाइक़ मुबारकबाद आप हज़रात के साथ साथ जनाब मीसम भाई और ज़फ़र नजफ़ी साहब क़िबला, जिन्होंने मुझे रिसीव भी किया था जाकर। चंद अशार में हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए। अर्ज़ करता हूँ अब आज़ाद गिरफ़्तार है, मगर मालूम होता कि आप समात गिरफ़्तार नहीं है, बड़ी बेदार हैं, बड़ी आज़ाद हैं। सलावात भेज दिए बाबा ज़बरन पहले आप हज़रात। अर्ज़ करता हूँ कि सलीक़ा चाहिए, बस मुलाज़ा फरमाए कि सलीक़ा चाहिए,
सलीका चाहिए। हसन मीरपुरी साहब जहां से छोड़कर गए थे कि सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का। सलीका चाहिए, सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का। सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का। मज़ा तभी तो है गर्दन पे तीर खाने। सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का। मज़ा तभी तो है अरे गर्दन पतीर खाने का। कोई भी हो अबू तालिब तेरे घराने का, वो जानता है होना बचाने। आखिरी मजबूर तक मुलाज़ा फरमाइए। सलीका चाहिए, सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का। कोई भी हो अबू तालिब तेरे घराने का, वो जानता है अरे हुनर दीन को बचाने का। घटा न पाओगे तुम मेरे आशिक की कीमत, ये मोती है अबू तालिब के कारखाने। ये मोती है अबू ये मोती है अबू तालिब के कारखाने का। ये मोती है अबू तालिब के कारखाने का। सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का। सितारा जैसे ही उतरा समझ गए हैदर, खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने। भेजा है हेलो हेलो। सलीका चाहिए, सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का। सितारा जैसे ही उतरा समझ गए हैदर कि खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने का। खुदा ने भेजा है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। और ये मजमा तो साहब पता चलता है कि महफिलों के अंदर तो ये तो वैसे बिला फसल के मानने वाले हैं, ऐसे कि सबकी आवाज़ सबकी दाद सबके एक साथ होना चाहिए। मगर कुछ तो ऐसे कि दाद दे रहे, कुछ ऐसे दाद देने वाले को देख रहे हैं। भाई ये होना ही होना चाहिए। बाबुल हवाइज की बज़्म मुक़द्दस बज़्म तशरीफ़ फरमाया हज़रात, सब एक साथ होकर बोलिए साहब। इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद का मयार तो यहीं पाया जाता है। मुलाज़ा कीजिए कि सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का। मज़ा तभी तो है अरे गर्दन पतीर खाने का। चली है बिन्ते असद आके देख लो मरियम, चली है बिन्ते असद आके देख लो मरियम। सलीका सीख लो काबे में दर बनाने का।
सलीका सीख लो, अरे काबे में दर बनाने का सलीका सीख लो, अरे काबे में दर बनाने का सलीका सीख लो। और अज़ा का फर्श और बिछाते ही आ गई ज़हरा, नसीब देखिए मेरे गरीब खाने का, नसीब देखिए अरे मेरे गरीब खाने का। सलीका चाहिए अरे मक़तल में मुस्कुराने का, मजा तभी तो है अरे गर्दन पर तीर खाने का। और ए मुफ्तियों अबू तालिब को मत कहो काफी। दूसरा मिसरा सुनिए, अरे ए मुफ्तियों अबू तालिब को मत कहो काफिर, ए मुफ्तियों अबू तालिब को मत कहो काफिर। खुदा ही जाने ये मोमिन है किस ज़माने का। खुदा ही जाने ये मोमिन है किस ज़माने का। खुदा ही जाने लब्बैक या हुसैन, किस ज़माने लब्बैक या हुसैन, खुदा ही जाने लब्बैक या हुसैन, खुदा ही जाने नारे हैदरी। खुदा ही जाने अरे ये मोमिन है किस ज़माने का। खुदा ही जाने अरे ये मोमिन है किस ज़माने का। और झुका दिया है अरे दरे पंजतन पर सर जिसने, उसी को हक है ज़माने में सर उठाने का। अरे उसी को हक है अरे ज़माने में। आखिरी मंज़िल तक मुलाहिज़ा फरमाइए कि उसी को हक है अरे ज़माने में सर उठाने। इधर सुनिए, मुलाहिज़ा फरमाइए, अरे शेर सुनिए, है कि उसी को हक है अरे ज़माने में सर उठाने का। अरे बताओ तुमसे, अरे बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर लें। तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाना। बताओ किस तरह, बताओ किस तरह। सलीका चाहिए अरे सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का, मुस्कुराने का। अरे बताओ किस तरह, बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर ले। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम। बस जिन दो शेरों के लिए 2 शेर सुना रहा हूं मैं, इतने शेर सुनाए हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, आखिरी 2 शेर पेश करता हूं मैं, खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइए कि सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का, कि तुम्हारा काम है। आखिरी मजमे तक तुम्हारा काम है। मैं खाली आखिरी मजमे की बात करूँ, मैं जो डाइस पर बैठे इनसे भी तवज्जो चाहूँगा मैं, कि तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का,
आप ये भी बोलिए हजरत जो खड़े हुए हैं खामोश खड़े हुए हैं, मुलाहिजा फरमाइए कि तुम्हारा काम है अरे मैदान से भाग जाने का, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया। आखिरी मजबूत शेर पेश कर रहा हूं, शेर सुन के साथ दूसरा मिसरा पेश कर रहा हूं। सलीका चाहिए, दूसरा मिसरा सुनिए, मुलाहिजा फरमाइए कि सलीका चाहिए और मक्तल में मुस्कुराने का, सलीका चाहिए उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया। अरब में जिसका ठेका शराब खाल, अगर इस शेर पे महबूब अंसारी साहब ने जो शेर पढ़ा अगर कोई नहीं बोला तो वाकई में हक तलफी हुई है। इस शेर पे अगर कोई नहीं बोला तो वाकई में हक तलफी हुई है। उसे भी तुमने नबी पढ़ कौन रहा है? महबूब अंसारी पढ़ रहे हैं, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया। अरब में जिसका ठेका शराब खाने का, झुलस गए हैं जो लहरा का घर जलाने में, इलाज उनका नहीं है कोई जमाने में, इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था। यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में। झुलस गए हैं जो लहरा का घर जलाने में, इलाज ना उनका नहीं कई जमाने में, इसीलिए तो मुसलसल शराब पीता था। यजीद पैदा हुआ था शराब खाने में। यजीद तेरा खजाना जो हो गया खाली, तो हमने लानतें भर दी तेरे खजाने में। उसी को हक है, उसी को हक है जमाने में सर उठाने का, उसी को हक है जमाने में सर उठाने का, उसी को हक है अरे जमाने में सर उठाने का। चली है बिल्त असद आके देख लो मरियम, सलीका सीख लो और काबे में दर बना लेगा। बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला करेंगे, तुम्हारा काम है मैदान से, और उसी को तुमने नबी का सहाबी मान लिया। अरब में जिसका ठेका शराब खा, अरब में जिसका था। और भाई मक्ता मुलाहिजा फरमाइए और देखिए काफी में तादाद चाहूँ खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए, काफी में तादाद सारा मफहूम काफी पर है। मुलाहिजा फरमाए है कि अरब में जिसका था अरे ठेका शराब खाने का, मुझे जमाने के फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समदियान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे
सलीका चाहिए, सलीका चाहिए, सलीका चाहिए। मुरझाया हुआ फरमाए कि जो चाक गरबाहें कभी सिल नहीं सकता, जो चाक गरबाहें कभी सिल नहीं सकता, अरे मुरझाया हुआ फूल कभी खिल नहीं, अरे मुरझाया हुआ अरे फूल कभी खिल नहीं सकता। और हादर को अलम देख पैगंबर ये पुकारे, अरे आवारा अकीदों को अलम मिल नहीं। नारे हैदरी, खैबर में अलम दे के मोहम्मद ये पुकारे, आवारा वतन को अलम मिल नहीं सकता। मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया? बोले कि इंतकाम था खैबर की जंग का, मुझको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया? मुझको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया? या रसूल अल्लाह अलम क्यों नहीं दिया? बुज़दिल भी बहादुर का हशम मांग रहे थे, जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे, जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे। मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम। ना मुझे मालूम है हम नबी आवारा अकीदों को आवारा, अकीदों को आवारा, अकीदों को अलम मिल नहीं सकता, आवारा अकीदों को। अरे वो और है जो अपने इरादे बदल गए, हमने अली का नाम लिया और संभल गए। अरे और है अरे जो अपने इरादे बदल गए, हमने अली का नाम लिया और संभल गए। जब से मिला है मुझको उजाला गदीर का, जब से मिला है अरे मुझको उजाला गदीर का, अरे चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल, आखिरी मजबूत शेर पेश करो। अरे चुपचाप मुलाहिजा फरमाओ, अरे चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल गए। और निस्बत हुई है अरे जब से निस्बत हुई है अरे जब से पैगंबर की आल से, अरे मुझ जैसे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए, मुझे से अरे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए, अरे दुनिया में चल गए। अरे छुप छुप के मस्जिदों में जो अरे बमबारियां करे, अरे मुझे से अरे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए। तू चौथा खास तौर से मिर्जा मुलाजा फरमाए, सानी मिर्जा पेश कर रहा हूँ। अरे मुझे से अरे खोटे सिक्के भी अरे दुनिया में चल गए, अरे दुनिया में चल गए। अरे चुप चुप मस्जिदों में जो अरे बमबारियां करे, ये सब वो ही यजीदी है चेहरे बदल गए, ये सब वो ही बदल गए, सब वही यजीदी हैं चेहरे बदल गए, ये सब वही यजीदी हैं हर चेहरे बदल गए, ये सब वही हर चेहरे बदल गए। भाई जो हुक्म तामीर हुक्म जरूर करूँगा मैं, बार बार मेरी हुक्म हुआ है और हो रहा है। जी सब वही यजीदी हैं अरे चेहरे बदल गए। एक मिसरा हुआ था और मिसरा भी हुआ था कि हक बात कही हमने तो खंजर निकाला है।
होता ही ऐसा है। हक बात कई बार मुलाजा फरमाए, हक बात कही हमने तो खंजर निकलाए। भाई मुलाजा कीजिए, हक बात कही हमने तो खंजर निकलाए। हर मोड़ पर पहले मतलब देखिए कि हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकलाए। अरे प्यासों का बयां सुन के समंदर निकलाए। मतलब देखिए उसके बाद शेर मुझे फरमाइए, अरे हक बात ये ज़हन में रखें, हक बात कही हमने तो खंजर निकलाए। अरे खंजर निकलाए। अरे ए मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी, अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकलाए। अच्छा हुआ और मैदानों में अबे बाबुल हवाई की बारगाह में शेर पेश करता हूँ। देखिए शेर मैं यहाँ पर हाजिर करता हूँ और वो भी अपने हवाले से। कभी ना सुना होगा आपने किसी शायद ने अपने हवाले से पढ़ा हो। मुलाज़ा फरमाइए, अर्ज करता हूँ कि हक बात कही हमने तो मन क्या कहा खंजर निकलाए। अरे खंजर निकलाए। हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकलाए। अरे मंजर निकलाए। और नस्लों का पता रखती है तेगे असदुल्लाह। नस्लों का पता रखती है। जिनके हाथ अभी तक जेबों में पड़े हुए हैं ना, जेबों में, वो भी थोड़ा सा ऊपर कर लें। शेर पेश कर रहा हूं। हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकल आए। अरे प्यासों का बयां अरे सुन के समंदर निकल आए। नस्लों का पता रखती है अरे तेगे असदुल्लाह। हम नस्ल के अच्छे थे जो बचकर निकला। जिंदाबाद। नस्लों का पता रखती है तेगे यदुल्लाह। हम अच्छी नस्ल के जो बचकर निकल आए। हमें शेर सुना, वाह वाह वाह। नस्लों का पता रखती है, आपने गौर ही नहीं किया, नहीं तो रात भर दाद देते शेर पर। नस्लों का पता रखती है तेगे यदुल्लाह, तेगे असदुल्लाह। हम नस्ल के अच्छे थे वो बचकर निकल आए। जुल्फिकार क्या कह रही है? मैं नस्ल देख के काटूं ये है अदा मेरी, लहू मुनाफिकों मुशरिकी है ग़ज़ा मेरी। न समझा कोई न समझेगा इर्तिका मेरी, फलक पे करता है तौसीफ खुद खुदा मेरी। शरफ ये मेरा ही तन्हा है बज़्म इब्का में, अली से आगे रही हूँ हर एक मैदान में। हम नस्ल के अरे हम नस्ल के अरे नस्लों का पता रखती है तेगे असदुल्लाह। अरे हम नस्ल के अरे अच्छे थे अरे जो बच कर निकल आए। अरे बच कर निकल आए। और हिजरत में था ये सबसे बड़ा कार्य इमामत। भाई इधर देखिए, तवज्जो चाहूंगा। अरे हिजरत में था ये सबसे बड़ा कार्य इमामत है। अरे कुफार के नरगे से पैगंबर निकल आए। और कुफार के भाई आखिरी मजमे तक मुलाहिजा फरमाइए। अरे कुफार के नरगे से अरे पैगंबर निकल आए। अरे पैगंबर निकल। जब तक आप ये तो पूरी तरीके से आप हम संकोच हो गए, पूरी तरीके मुतवज्जे ना होंगे, ऐसे अगर आपस में करते रहेंगे तो शेर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मुलाहिजा फरमाइए, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए। और ले जल्द खबर आके जना जरा, ले जल्द खबर आके जरा साकी ने गैबत। अरे ले जल्द खबर आके जरा अरे साकी ने गैबत। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकल, कुछ आदमी औकात से बाहर निकल आए। कुछ आदमी औकात से अब अली अली सलामत रहें मौला के अज़ादार। तुम नस्ल के हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए।
पहले जो मैंने एक तारीख पढ़ी थी फिर वही तारीख पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इससे पहले जो आपने सुना था आखिरी मजमे तक आपके ज़ौक़ समात के बारे में मुलाहिजा फरमाइए। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए, और उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना, ये शेर मुलाहिजा फरमाए जिस मिजाज के साथ आप सुन रहे हैं। अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए, और उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अरे जिस शख्स की माँ के कई शौहर निकाला है, हैदर 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 बात कही हमने तो, हक बात कही हमने तो, बात कही हमने तो खन बहुत परेशान। हक बात कही, अरे नस्लों का पता, अरे नस्लों का पता और रखती है तेरे असदुल्ला। हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकल आए, और मालिक की तो औलाद भी कहलाती है मालिक, मालिक की तो औलाद भी अरे कहलाती है मालिक। असहाब नबी आल के नौकर निकल आए, असहाब नबी, अरे वो शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन। अरे जिस शख्स की माँ के कई शौहर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवत। हर मोड़ पर, हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकल आए, मंजर निकल आए। और मी सबने सरेदार ये बतला दिया महबूब। अरे मी सबने सरेदार ये बतला दिया महबूब। मी सबने सरेदार ये अरे बतला दिया महबूब। हक बात कही हमने तो खंजर निकल। भैया फूल बरसाए जाते, फूल मारे नहीं जाते, ये क्या मसला है? हाँ, बस मेरे लिए हुक्म है तो पढ़ देता हूँ। मैं बहुत बार पढ़ चुका पहले, है कि हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे। अरे हर आदमी अरे मजबूर है तकदीर के आगे, और तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे। अरे हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, और तकदीर है अरे बेबस मेरे शबीर के आगे। और ज़हरा के बिना होगी ना मैं शर्म शफात, अरे तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे।
भाई फूल बरसाएंगे तो पढ़ने का और हौसला मिलेगा, फूल अगर फेंकेंगे तो ये पढ़ना और बंद हो जाएगा, मुँह पहुँचेगा फूल। तो इसे फूल बरसाए जाते हैं, मोहब्बत होगी फूल, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। माजरत के साथ में मौलाना फरमाए, हर बात कही हमने तो खंजर जहरा के बिना होगी ना महशर में शफात, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे, तुम ना कभी, अगर यहाँ नाक रगड़ लो तो क्या अच्छी बात है, तुम ना कभी रगड़ोगे अरे किसी पीर के आगे। हुक्मनामा पढ़ा हूँ मुलाजा फरमाए, वो हुक्मनामा ये कि तामील हुक्म है कि हर मुसलमान को या यूं लफ्ज को बदल के कह दूं कि शेख जी आपको, कितना बड़ा अच्छा सुनना है भला, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी। शेख जी आखिरी मजबूत तक मुलाजा फरमाए, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी। दूसरा मिसरा ऐसे ही पढ़ देता हूँ, देखो कहाँ तक सुनते हैं। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सारी गुंजाइश आप हजरात की मोहब्बत ने ख़त्म कर दी है कि ऐसा सुनो वैसा सुनो, सब अच्छी तरीके से सुनना है। अब कोई कहने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं हल्के से ही पढ़ूंगा तो आप वैसे ही पढ़ेंगे जिस मंजिल पर, जिस मनसब पे आप सुन रहे हैं। अब मैं हल्के से पढ़ के देखता हूँ आप कैसा सुनते हैं। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हर मुसल शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहां सरदार। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी, शेख जी आपको, शेख जी आपको, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहां। झगड़ा तो ही खत्म हो जाएगा, इतना भी सोच लिया तो। ये कभी सोचा है, ये तो मेरे करीब में तो बोल ही रहे हैं मगर इन्हें देखता हूं मैं। ये कभी सोचा, और भैया देखना तो यूं है, कहाँ खड़े हुए हैं आप, ऐसे दरबार में खड़े हैं कि यहाँ तो अज़ादारों को देखना तो वैसे ही सवाब है। ये मैं समझो वैसे देखने को कह रहा हूँ मैं किसी सवाबन की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, शेख जी आपको ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो जाकर कि बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमार। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, तलबगारी है, तलबगारी है।
क्या बात है, कहीं पहला कहीं चौथा। अली के मानने में फर्क देखा, नहीं, कहीं पहला कहीं चौथा नहीं, खाली पहला ही। तो पहला तो अली यूं पहला, है। अली पहला, अली पहला, अली पहला। नारे इनकी बात सही है, हैदरी। मगर सुनिए मेरी भी बात गलत नहीं है, बात इनकी भी सही है। और जहां तक कोशिश कर रहा हूँ हक बोलने की कोशिश की, ये तो अबुल फजल अब्बास का स्टेज है। और इसलिए कि अली के मानने में फर्क देखा 3 कदमों का। बताइए, अली के मानने में फर्क देखा कितने कदमों का? 3 कदमों का। उधर पहला नहीं होता, इधर चौथा नहीं। हर मुसलमान को जरा चाय थोड़ा पीछे हटके, माजरत के साथ में थोड़ा पीछे हटके, मगर चाय वहां पहला नहीं होता, यहाँ चौथा नहीं होता। खदीरे खुमसिला कर करबला है, हमारा मुख्तसर सा ये पता है, बहुत नजदीक है जन्नत यहाँ से, फकत 12 कदम का फासला। मगर जब बात आई तो इतना भी कहना पड़ता है भाई, 12 कदमों का फासला मुलाहिजा फरमा लीजिए। और अच्छा सुनना है भैया, सुनिए। अब इधर मत की तो चाय चल रही है। हर मुसलमान को, पहले मैं 4 मिसाल अलग सी पढ़ देता हूँ, फिर मैं आप कहाँ पहुँच गए मैं सोचता हूँ ये लाऊं खींच कर आपको। मुलाहिजा फरमा, हमको मालूम था, हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओ। माशाल्लाह पता चला यहाँ फूल भी मारे जाते बड़े प्यार के साथ हुए। हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे। आखिरी मजमे तक इधर सुनिए। हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जा। नारा हैदरी, एक नारा महबूब अंसारी के लिए, नारा हैदरी। तुम खदीजा का नमक खा के निकल जाओगे। बातें मुरसल खुला ये राज निभा, तुमने शाइस्तगी को फेंक दिया। और रसूल शीरा गवाह है, जिसमें खाया उसी में छेद किया। सुलशीरा गवाह है तुमने, आसिफाई सुलशीरा गवाह है तुमने। सुलशीरा गवाह है तुमने, जिसमें खाया उसी में शेद किया। उलझ रहे हो क्यों तारीख है सुलशीरा से? कहाँ है तस्करा तारीख में गुलामों का? अली के चाहने वालों से आओ बात करो, हमारे पास है शजरा नमक हराबा का। नारे नारे तवर्रा। हमको मालूम था, जहां जाहिद बात करे तो मुलाहिजा फरमाइए। देखिए तवज्जो चाहूंगा। हमको मालूम था, अरे तुम मौत से डर जाओगे, अरे तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे, अरे मुकर जाओगे। और छोड़ के तन्हा मोहम्मद को तो भागे, लेकिन अरे भाग के हश्र के मैदान से किधर जाओ? भाग के हश्र के मैदान से।
भाग के, अरे भाग के हश्र के, भाग के हश्र के मैदान से किधर जाओगे, अरे किधर जाओगे भाग के हश्र के। अब वो बात रह गई, मुलाहिजा फरमाइए शेख जी, बस शेख जी वाली रह गई भाई। भाई इधर देखिए, इधर देखिए कि शेख जी, भैया मैं भी नहीं पी रहा हूँ, कोई बात नहीं है यार, प्यास हम भी तो प्यासे हैं, प्यासों का सदका हमारे पर। भाई मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा हैदर 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 नारे हर मुसलमान को शेख जी आपको अरे जन्नत की तलबगारी है, तलबगारी है। ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, अरे सरदारी है कि बुग़्ज़ मौला अली। मुलाहिज़ा फरमाए भाई, ये मसला पेश करो, एक मतलब और पेश करो, मुलाहिज़ा फरमाइए। और पहला मिसरा देखिए, पहले मिसरे से आप समझेंगे, मुलाहिज़ा कीजिए है कि शेख जी बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है, अरे बीमारी है। और जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी, जितने फतवों से भरी, अरे जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है। अरे इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी, चिंगारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, अरे चिंगारी है। और घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, अरे घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम। नाम शबीर पा ये पहली आज़ादात, नाम शबीर पा और बहते पानी पा बनाया है वफाओं का महल। अबू तालिब तेरे पोते की ये फनकारी, फनकारी है। और जो कहा करता है शबीर के गम को बिताता, या वो धोखे में है या उसकी ये मक्कारी है, या वो धोखे में या उसकी। या वो धोखे में है, अरे या वो धोखे में है। भैया जरा मक्ता सुन लीजिए मेरे अजीज जरा खास तौर से। या वो धोखे में है, इतनी देर से जो कलाम सुना, अगर ये मक्ता नहीं सुना तो समझ लिया कुछ नहीं सुना। शेख जी आप ये नहीं सुने तो आप सुन लीजिए, चल आप सुन लीजिए, नहीं सुने तो। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी है। बुग़्ज़ मौला अली सबसे बड़ी, ये सुन लीजिए मक़सद मुलाहिज़ा फरमाइए, सबसे बड़ी बीमारी है, अरे बीमारी है। और मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है। नारे हैदर, नारे तवर्रा। फिर से बढ़िया मक्ता, क्या जबरदस्त मक्ता है, फिर से बढ़िए। मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है। हर मुसलमान को मुझको ये मत कहो। भाई अब 2-3 बंद और बस हुक्मनामा है सरकार ना, ज़्यादा नहीं। बहुत पहले भी सुनाया, अब भी सुनाया, मैंने सोचा नए नए सुनाऊं, मगर आपकी तामील हुक्म है
कि मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू, भाई जरा तवज्जो दीजिए मिसरे पर, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं हूँ इमरान लक़ब मेरा अबू तालिब है, तुम भटकते हो कहाँ हक तो मेरी जानिब है, हर मुसलमान पर कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है, जुल्मत कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला। मगर सब मिलके बोले मैं अबू तालिब हूँ, 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 मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब। मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदारी का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो मेरा मैदान से भागा तो मेरे किरदार। ये इसी अबू तालिब की मुसद्दत का सदका है जो बाहर कई ममालिक में बहुत पढ़ी जा रही है, और सिर्फ देखिए मेरे अजीज मेरे दोस्तों हमारे अहले सुन्नत भी बहुत पढ़ी जाने लगी अभी है, हकीकत बता रहा हूँ आपसे, नेट पे देखिए अहले सुन्नत भी पढ़ी जाने लगी अभी है, जब हकीकत सामने आई तो मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी। फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद। खाना-ए हक से, भाई इधर तवज्जो दीजिए या फतफरी न कीजिए, सुन तो बाकी बहुत अच्छा है, कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सुनिए, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पे उतरती है वो घर मेरा है, नो के नेज़ापा जो बोला है वो सर, नो के नेज़ापा जो बोला है वो सर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर। बस जुबान अबू तालिब रन में, अब आपकी जानिब अज़ादारों की जानिब से ये बैत पेश कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाइए, रन में असगर जो हंसा है वो रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, अरे हुनर मेरा है, नाम इस्लाम के दामन पा रकम मेरा है, हर अज़ादार के हाथों में अलम। मैं अबू तालिब
भाई बैठ वो बंद हासिल। अभी जब नारे हैदरी लगाई गई तो सुबह 7 बजे वाली याली कही गई है ना। जब नारे हैदरी अलग अलग जोश हो जाते, 12 बजता है तो बहुत कस के लगाते हैं याली, जब और 2 बजता तो याली, तो और सुबह होती तो याली। अभी जो कहा याली ऐसे, ये सुबह 6 बजे वाली नारा लगाया है। और सीधी सीधी बात करने वाले हम लोग, सीधी सीधी बात कि अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा, अल्लाह। सब मिलके बोल दे, सब मिलके बोले मैं अबू तालिब हूं, मैं अबू तालिब हूं, मैं अबू तालिब हूं। 2 दूनी 4 बात करने का आदी हूं, फंसा के बात करता नहीं हूं। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को बेटा, ऐसा कहीं दुनिया में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मौजूद है, ददियाल नहीं है। मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। मैं अब मैं अब तालिब, मैं अब तालिब, इधर देखिए, मैं अब तालिब हूँ मेरी उल्फत। इधर भाई मिस्र सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? कभी यहाँ कहीं बात? हाँ वो तो सुनिए, मुझे कोई बात, मुझे कोई शिकायत नहीं घर वालों से, पर सब सुनना अच्छी बात है। मेरे यार मेरी उल्फत, मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, मेरी बैत हाजिर करो, इसके 4 में ये बंद पेश कर रहा हूं, इसकी बैत तवज्जो जाऊंगा कि मेरी उल्फत, मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, और तुम मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम। अरे क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। एक मिसरा भूल गया मगर दूसरा फिर भी लगा दूंगा भाई। मेरी उल्फत, तवज्जो चाहूंगा, दूसरा चौथा मिसाब लगाऊंगा मैं। मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, किसने खाई है कहाँ मात। अब बैठ सुनिए, बैठ, किसने खाई है कहाँ मात तुम्हें क्या मालूम। दावते फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खा के मुकर जाते। कुफ्र से, अरे कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, अब्दुल अहमद का पढ़ा फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा घर बार लुटा
फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा ही खून बहा फिर भी मैं काफिर ही रहा। लोग नाअहल साहिब ईमान बने बैठे हैं, जो भिखारी हैं वो सुल्तान बने। जो भिखारी है वो सुल्तान बने बैठे हैं, बने बैठे। एक सबूत बड़ा कीमती बंद पेश करता हूं, बड़ा कीमती पेश कर रहा हूं। ये बंद मुलाहिजा फरमाए। कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, कार इस्लाम में जो कुछ है वो सब। अदब ज़िस्त तुम्हें अंदाज़ अदब, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे हैं रब। अब ये बैत से मुलाहिजा फरमाइए, बहुत कीमती बैत पेश कर रहा हूं। दो मिसरे। मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है, रब मेरा है, रब मेरा है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है? मेरे घर नहज बलागा भी है कुरान, मेरे घर मेरे घर नहजे, मेरे घर नहजे बला, मेरे घर नहजे बलागा, मेरे घर नहजे बलागा, मेरे घर नहजे बलागा भी है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है? मेरे घर नहजे बलागा भी है, कुरान भी है, कुरान भी है, कुरान भी है। अहले मक्का को मेरा नाम बहुत खलता था। अब पढ़ने पे दाद दे दीजिए। अहले मक्का को, ये जाहिद भाई की तो सारी बात, ये सबसे पहले फोन तो इन्हीं का आया था। मीज़ा भाई ने कहा जाहिद भाई तुम ही फोन कर दो तो अच्छा है। ये हर साल इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देते हैं और बहुत शायरों को, मगर ये सबसे पहले मेरे पास फ़ोन करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं। इतना मटर की बात नहीं है, मटर होना होता तो पहले बाहर जो दावत दी थी अभी हो गया होता। बोला सुनिए, अहले मक्का को मेरा नाम बहुत फलता था, नाम सुन सुन के मेरा कुफर का दिल। देखिए एक तसलसल देखिए और उसके बाद बैठ देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। अहले इल्म का मजमा है। दो मिसरे पेश करता हूं और तरतीब देखिए कि अहले मक्का को मेरा नाम बहुत खलता था, नाम सुन सुन के मेरा कुफर का दिल जलता था। जब क़यादत में मेरी हक़ का नबी चलता था, तब कहीं दीन खुदा फूलता और मैंने अहकाम शरीयत का भरम रखा है, मेरे कदमों पे रिसालत ने कदम रखा, मेरे कदमों पे रिसालत ही। कितना पाक भैया हुक्म है जाहिद भाई का, कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, कार इस्लाम में जो कुछ है वो सब। अदब ज़िस्त तुम्हें अंदाज़े अदब, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है, रब मेरा है। ये बताओ कोई जैसा मुसलमान भी है? मेरे घर नहज बलागा, मेरे घर नहज बला
गाबी कुरान भी है, मैं अबू तालिब हूँ। आखिरी ये दो बंद में समेत, उसके बाद जहमत तमाम मुलाजा फरमाए। नहीं, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब। ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है। अब चौथा मिसरा सुन लो। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले एक सूरह इमरान भी है। गज से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान। मैं अब तालिब हूँ, मक्ता सुनिए मक्ता। मैं अब तालिब हूँ, मैं अब तालिब हूँ, रब को महबूब पसंद आया करीना मेरा, दिल को पार लगाता है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना। ये समझ लो बिदर गालिब कुल गालिब हूँ। अरे तुम तो तालिब हो नबी के, मैं अबू तालिब। तेरे किरदार पे खुद ही बस यही बंद पड़ रहा हूं, उसके बाद बुला रहा हूं, मगर एक बंद सुन लीजिए। तेरे किरदार पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह। महबूब साहब, ऑडियंस की बात सुनी जाती है। नहीं, मैं बुला रहा हूं। अरे एक बंद मैं पढ़ रहा हूं, महबूब साहब आपके रूबरू होंगे, पहले इधर सुनिए तब पढ़ने दूंगा, नहीं पढ़ने नहीं दूंगा मैं। आ जाओ। नारे हैदरी। एक बंद पढ़ रहा हूं, महबूब साहब आपके रूबरू। तेरे किरदार पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह, तेरे सौजा तेरे बेटे तेरी इतरत है गवाह। एक तरफ अहमद मुरसल की रसालत है गवाह, एक तरफ हैदर और सफदर की इमामत है गवाह। नाम इस दौर का ईमान नहीं, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान है। दिखाएं सीएम अज़ादारी वाले, सीएम प्रोडक्शन वाले दिखाएं कि कैसे लखनऊ में सुना जा रहा है। सीएम प्रोडक्शन का कैमरा दिखाए, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। महबूब अल अंसारी तशरीफ ला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अच्छा माजरत मंजिले अर्ज करता हूँ, बस उतनी शेर पेश करूंगा आपकी तामील हुक्म बस मोहब्बत आफद। कैसी बस दो तीन शेर पेश करूंगा, ज्यादा नहीं। अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं। अली वाले कुछ ऐसे
साहिबे ईमान होते हैं, ईमान होते हैं, वहीं शम में जलाते हैं जहां तूफान होते। अली वाले, अली वाले, अगला शेर पेश कर रहा हूँ। अरे अली ना मसला और मतलब पेश कर रहा हूँ। अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वहीं शम में जलाते हैं जहाँ तूफान होते हैं। न जाने कौन सी वो नस्ल के इंसान होते हैं, न जाने कौन सी वो नस्ल के हर इंसान होते हैं। अरे अली को याद तब करते हैं जब नुकसान। अली को याद तब, महसूस कीजिए, बोलिए जोर से। अली को याद तब तेरे जब नुकसान होते हैं, अब सुनिए, इधर देखिए, तवज्जो दीजिए। नुकसान होते हैं, नुकसान होते हैं। अबू तालिब के अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम। अबू तालिब के अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम। अरे ये वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान, ये वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान होते हैं। वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान होते हैं। जो दुश्मन है अली के उनसे फादर नेम मत पूछो, जो दुश्मन है अली के उनसे फादर मन्नत, जो दुश्मन है अली के उनसे फादर नेम ना पूछो। ये ऐसी नज्म है जिनके कई उन्वान होते हैं। अबू तालिब की अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम। ये वो जुज़दान है, सुनिए खास तौर से जहाँ जाहिद भाई ने कहा मुलाज़ा फरमाइए। अरे अली वाले कुछ ऐसे साहिबे, इधर देखिए, इधर देखिए, उनका साहिब ईमान होते हैं। तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना। अरे तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना, हमारे घर अज़ा खाना। बताओ किसके घर में पंजे तन मेहमान, बताओ किसके घर में पंजे तन में गए। बताओ किसके घर में पंजे तन होते, मेहमान होते। बताओ किसके घर में पंजतन मेहमान होते हैं, मेहमान होते हैं। ज़बाने रख के भी नस्ल उमैया हो गई गूंगे, ज़बाने रख के भी नस्ल उमैया हो गई गूंगी। ज़बाने रख के भी नस्ल उमैया हो गई गूंगी। और अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। और आलम और ताज़िए उठते हैं जो माये आलम और ताज़िए उठते हैं जो माये मुहर्रम में। आलम और ताज़िए उठते हैं जो
माये मुहर्रम में, उन्हीं से तो हमारी फतह के ऐलान होते हैं। और अली की मदह में मकसद सुनिए, मकसद में इसी मिजाज के चाहता हूँ बस भाई इसी में कि हम अली की मदह में इतना ना तुम इतराओ महबूब, अली की मदह में इतना ना तुम इतराओ महबूब, तुम्हारी मदह जैसे जाने किते हैं मदह खान, मिसरा भूल गया हूँ, तुम्हारी तरह जैसे कितने मदह। महबूब अंसारी साहब जी, महबूब अंसारी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। अभी हमारे दरमियान 2-3 शायर अभी और हैं जो बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमाएंगे। आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोई शायर अच्छा नहीं पढ़ रहा है, खुदा की कसम कोई शायर अच्छा नहीं पढ़ रहा है, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। ये जो मोमिनीन मेरे सामने खड़े हैं ये अच्छा सुन रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं तो कोई शायर जैसे शायर यहाँ पढ़ता है वैसे पूरी हिंदुस्तान में पढ़ता है, पूरी दुनिया में पढ़ता है, मगर जब 4 शाबान में उसको शायरों को जब सामाईन अपने आंखों से लगा लेते हैं और उसको दाद देते हैं तो ऐसा महसूस होता है। तो जिंदाबाद शायर नहीं है, जिंदाबाद आप हैं, आप जिंदाबाद हैं, आप जिंदाबाद थे, आप जिंदाबाद रहेंगे। जो बसकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। ये भाई फरमाइश के तौर पे एक मसला 2 शेर पढ़ रहा हूं। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। है असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर करार बैठे। अकबर गोद में असगर की, लेकिन ऐसा लगता है दो शेर मुझे पढ़ना जिसकी फरमाइश आई थी। अच्छा एक शेर धीरे से पढ़ दूं। न तो अशार सुनते हैं न तो वो दाद देते हैं, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं। गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर करार बैठे हैं। वो जिनको मैंने देखा था शराबों की दुकानों पर, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे। आखिरी शेर, वो जिनको मैंने देखा था, अरे मेरा लखनऊ महबूब भाई, अभी तक 5 शायरों के बराबर पढ़ चुका हूं, अभी 5 शायरों के बराबर पढ़ूंगा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो भैया जो दरवाजे पर खड़े वो भी हाथ उठाते, सीएम आजादारी प्रोडक्शन कैमरा घुमाए अपना, कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे, कि खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं। अकबर गोद में असगर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर करार बैठे। वो जिनको मैंने देखा था शराबों की दुकानों पर, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं। ना इतना सर उठाए लश्कर आता से ये कह दो, अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार बैठे। कह दो अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार बैठे हैं। ना इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार बैठे हैं। आइए हजरात, गुजारिश है भाई, हमारी फहरिस्त थोड़ी तवील है इसलिए थोड़ा सा महबूब साहब को कम मौका मिला, मगर महबूब साहब का हयाती वादा है इसलिए, और मगर इनको हमेशा वक्त बहुत बाद में मिलता था। वैसे भी अब की भी उतना जल्दी नहीं मिला, मगर ये सोचना पड़ता है नाज़िम को बहुत कुछ। अभी मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अजीम असगर सिरसिवी साहब, सिरसी की सरजमीन महताज तारुफ नहीं है पूरी दुनिया में। अजीम साहब, अजीम असगर साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब आप हजरात शायरी के उस मकाम पर आ चुके हैं जहां से बिल्कुल आमादा है शेर सुनने के लिए। अजीम असगर साहब तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
मिसरे पेश करता हूँ। देखिए आप, देखिए 4 मिसरे जाहिद भाई बता रहा खास बेदार हो जाइए जरा। 4 मिसरे आपके मिजाज के भी पढ़ूंगा और अपने मिजाज के भी। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि करके तवाफ लोगों के दिल को जलाएगा, करके तवाफ लोगों के दिल को जलाएगा, ज़ोहरा दरे बतूल पर फिर सर झुकाएगा। करके तवाफ लोगों के दिल को जलाएगा, ज़ोहरा दरे बतूल पर फिर सर झुकाएगा। और जाहिद भाई, करके तवाफ लोगों के दिल को जलाएगा, ज़ोहरा दरे बतूल पर फिर सर झुकाएगा, और 3 उंगलियां करेंगी उसे बज़्म में ज़लील, अज़्मे अली पर एक जो उंगली उठाएगा। 3 उंगलियां उठेगी उसे बज़्म में ज़लील, अज़्मे अली पर एक जो उंगली उठाएगा। और देखिए एक मतला और एक, देखिए हजरात थोड़ा सा आमादा हो जाइए। सिरसी मिजाज के पढ़ना और यहाँ के मिजाज के पढ़ना है। अभी जाहिद भाई ने कहा कि लखनऊ सरजमीन लखनऊ, तो उसी मिजाज के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। 2 शेर कि ये बोली जाहिद भाई, ये बोली बादे नबी सैयदा नहीं देते, ये बोली बादे नबी सैयदा नहीं देते, हमारा हक भी हमें बेहया नहीं देते। ये बोली बादे नबी सैयदा नहीं देते, हमारा हक भी हमें बेहया नहीं देते। और उठाया बज़्म से तुमको तो हुक्म खालिक था, रसूल खुद से कोई फैसला नहीं देते। उठाया बज़्म से तुमको तो हुक्म खालिक था, रसूल खुद से कोई फैसला नहीं देते। और 1-2 शेर, शायद कुछ दूसरे शेर में नहीं बात हो तो देख लें कि कलामे पाक में तब्बत यदा से हौसला लेकर, कलामे पाक में तब्बत यदा से हौसला लेकर नबी के दुश्मनों पर खुल के लानत कर रहा हूं मैं। और ये शेर शायद किसी काबिल देखिए जाहिद भाई कि कलामे पाक में तब्बत यदा से हौसला लेकर नबी के दुश्मनों पर खुल के लानत कर रहा हूं मैं। और खुदाया फिक्र हो जाए अपाहिज और जुबा गूंगी, खुदाया फिक्र हो जाए अपाहिज और जुबा गूंगी, अगर जहरा के दुश्मन की हिमायत कर रहा हूं मैं। खुदाया फिक्र हो जाए अपाहिज और जुबा गूंगी, अगर जहरा के दुश्मन की हिमायत कर रहा हूं। देखिए हजरात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस महफिल में जो बाकायदा बाहर की महफिलों में अपने आप अपनी कामयाबी की ज़मानत होते हैं और महफिलों की कामयाबी की ज़मानत होते हैं, मगर चूँकि इस महफिल में एक साथ मेहमान भी होते हैं और वो मेज़बान भी होते हैं। जैसे ज़फ़र साहब नजफ़ी और जना ज़फ़राबादी साहब, ये लोग एक साथ मेहमान भी होते हैं इस महफिल के और मेज़बान भी हैं। इसलिए कि ये चाहते तो महफिल में पहले जब बच्चे पढ़ रहे थे उसके बाद ये लोग महफिल को कामयाब बनाने की सलाहियत रखते थे, बहुत दादे ले सकते थे, इसलिए कि इन लोगों में वो सलाहियतें हैं। मगर ये चाहते हैं कि महफिल कामयाब हो, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो अब ये हम लोग की जिम्मेदारी है जो कुर्सियों पे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए उठ के चले आएँ, इसलिए कि हम उन शायरों को अब आवाज़ देने जा रहे हैं कि जो भैया थोड़ा सा करीब आप लोग सब आ जाएं, उन शायरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है महफिल के लिए कि शायर कामयाब हो जाए, महफिल कामयाब हो जाए, चाहे हम लोग पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाएँ। 4 शाबान है, मौला अब्बास के रोज़े पर आप लोग खड़े हुए हैं। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, शायद मेरी हमारी बात आपके कानों तक पहुँच जाए। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब जना ज़फ़राबादी साहब से, आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। या अली, बहुत ही कामयाब जश्न हो रहा है और जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी हुस्न समात को देखते हुए एक मतला, एक शेर पेश कर रहा हूँ। हमारे सुनिएगा बतौर खास, पूरी रात आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है, तो आपकी हुस्न समात को देखते हुए 4 मिसरे, एक मतला, एक शेर सुनिएगा। देखो तो सही अब भी मेरी कौम में दम है, सुनिएगा
देखो तो सही अब भी मेरी कौम में दम है। माना कि ये तादाद में हर एक से कम है। देखो तो सही अब भी मेरी कौम में दम है। माना कि ये तादाद में हर एक से कम है। तो मैं झुक नहीं सकता हूं किसी गैर के आगे। क्यों नहीं झुक सकता, बतौर खास सुनिएगा। मैं झुक नहीं सकता हूं किसी गैर के आगे। हाथों में मेरे सानिए हैदर का अलम है। हाथों में मेरे सानिए हैदर का अलम है। एक मतला एक शेर और सुन लीजिए, बतौर खास सुनिएगा। बौखलाहट इस कदर थी करबला की हार से। भैया थोड़ा सा जुड़ जाइए, 5 मिनट तक पढ़ूंगा बस। बौखलाहट इस कदर थी करबला की हार से। सर यजीदे शाम टकराने लगा दीवार से। सर यजीदे शाम टकराने लगा दीवार से। परचम के हवाले से ये शेर बतौर खास आखिरी शेर। सौंप कर परचम जरी को बोले ये शाहे हुदा। सौंप कर परचम जरी को बोले ये शाहे हुदा। हो अगर हिम्मत अलम ले लो अलम बरदार। हो अगर हिम्मत अलम ले लो अलंबरदार से। एक सलवात भेजे मिलजुल के हजरात। देखिए, कलाम की फरमाइश हुई थी, मेरे भाइयों ने किया है। मैं कलाम के सिर्फ 2-3 शेर पेश कर दे रहा हूं और उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूं। लालू भाई सुनिएगा। मदद के वास्ते पहुंचा जरी है। मदद के जरी है। सदा अब्बास को जब हमने दी है। सदा अब्बास को जब हमने दी है। जिसे हजरात, जब तमाम कौमों की बात होती है तो समझदारी में इसी कौम का नाम आता है। और ये कौम तो ऐसे नहीं हो सकती है कि अगर एक आदमी खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे तो बहुत से लोग इकट्ठा हो जाएं। और यही हाल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर देख रहा हूँ आखिरी वाले गेट पर। तो जो मेरे नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम जितनी तेजी से उधर गए हैं उतनी तेजी से इधर चले आएँ, इसलिए कि महफिल हो रही है इधर। आप हजरात से गुजारिश है, समझदारी का सबूत दें। 4 शाबान है, इस बात का सबूत दें और बराए करम जल्दी से आगे आ जाएं। जना जफराबादी साहब। सदा अब्बास को जब हमने दी है। अजीम भाई, गाजी अब्बास की एक अजमत बयान कर रहा हूं, सुनिएगा। जिसे ता है जमाना, जिसे अब्बास कहता है जमाना। लबे ज़ैनब की वो नादे अली है। लबे ज़ैनब की वो नादे अली है। जिसे अब्बास कहता है जमाना।
लबे ज़ैनब की वो नादे अली है। रात भर आप हजरात ने जनाब अली असगर के हवाले से शेर सुना है, मेरे भी एक कताबंद शेर सुनिएगा, अगर पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। बतौर खास सुनिएगा। वो आया रन में जो नन्हा जरी है, वो आया रन में जो नन्हा जरी है, खुदा के दीन की वो जिंदगी है। यजीदी मरहबों से जाके कह दो, यजीदी मरहबों से जाके कह दो, ये असगर बाद में पहले अली है। यजीदी मरहबों से जाके कह दो, ये असगर बाद में पहले अली है। अजब है बत है सह में है सितमगर, सरे दरबार जालिम बेकली है, सरे दरबार जालिम बेकली है। कहा बिद से खुतबा रोक दो अब, कहा बिद से खुतबा रोक दो अब, हुकूमत भीख तुम से मांगती है। अब सुनिए क्या हुआ आखिरी में, आखिरी शेर। यजीद अब अपना सर कैसे उठाए, यजीद अब अपना सर कैसे उठाए, कमर आबिद ने उसकी तोड़। ये होती है शायरी में फनकारी। जब खड़े थे तो जना साहब जब खड़े थे तो सिर्फ यहाँ पे 2 लोग थे, मगर शुक्रिया आप लोगों का है, शुक्रिया आप लोगों का है कि आप लोग वापस चले आए पलट के। हाँ, हमारे पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे कुछ अधिकारी लोग खड़े हुए हैं, और वैसे भी ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ मस्जिदों में बम धमाका हो जाए। ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम अपने हिंदू भाइयों के बीच में भी जिक्र अहले बैत कर सकते हैं और जुलूस उठाते हैं। मैंने मठिया बुरुज में देखा है जहाँ हिंदू लोग सुलझना का जुलूस बरामद करते हैं, मैंने हुसैन टेकरी में देखा है जहाँ हिंदू भाई हमारे ताजिया रखते हैं। इसीलिए तो जफर महतो ने कहा था कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, हमारा हिंदुस्तान कल भी जिंदा था, जिंदाबाद था, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगा। जफर महतो ने कहा था कि फैसल जो बादशाह था कातिल वसूल का, हमें हिंदुस्तान पे नाज है इसलिए कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का, पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि क्या बात है जो मिट्टी हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़बा हमारा। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ लगी हुई कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, मगर हिंदुस्तान बर्बाद हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान हमेशा नापाकिस्तान कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए नजिस्तान। वो नजिसों का इलाका है जहां मस्जिदों में भी इंसान महफूज ना रहे, जहां जुलूसों में इंसान महफूज ना रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हर वक्त तोप लगा के खड़ा हुआ है, हम हिंदुस्तान को उड़ा देंगे। अबे तेरे ख्वाब, तेरा बाप दादा भी इसी ख्वाब में मर गए कि हिंदुस्तान उड़ जाएगा। हिंदुस्तान कभी नहीं बर्बाद हो सकता। इसलिए पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है, आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ। भारतीयों ने ऐसा खाना सजा रखा है।
भारतीयों ने अपने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी आसानी से इतने सलीके से हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए हजरात, गुजारिश है हसन मौसवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे महफिल हुई और मुकम्मल तौर से महफिल तमाम ही हो चुकी है। बस सवाबत जो है शेर पेश कर रहा हूँ कि बिना तमीज़ के कि अली के इश्क में जो खुद को ढाल लेते हैं, अली के इश्क में जो खुद को ढाल लेते हैं वो पत्थरों से भी पानी निकाल लेते हैं। अली के इश्क में जो खुद को ढाल लेते हैं वो पत्थरों से भी पानी निकाल लेते हैं और ज़बां पे खाके शिफा रख के हम अली वाले हयात मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। ज़बां पे खाके शिफा रख के हम अली वाले हयात मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। मौला अब्बास का जश्न है। मौला अब्बास के हवाले से दो मतले और 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ। देखिए जाहिद भाई मतला खातिर पेश कर रहा हूँ कि मौला अलैहिस्सलाम की शहादत सन 40 हिजरी में हुई है और करबला का वाक़या सन 61 हिजरी में हुआ है। 21 साल का डिफरेंस है। तो मौला जब मौला अब्बास सन 61 हिजरी में जब नहे की जानिब गए नेज़ा लेके तो कोई मौला मौजूद नहीं थे। मौला अली अरवा से देख रहे थे। पेश कर रहा हूँ कि जरी के नेज़े में तलवार के सवार देखेगा, जरी के नेज़े में तलवार के सवार देखेगा, खुदा का शेर अपनी जंग पहली बार देखेगा। भाई मसला सुना जा रहा हूँ फिर भाई उसने मत कि जरी के नेज़े में तलवार के सवार देखेगा, खुदा का शेर अपनी जंग पहली बार देखेगा, सितम साहिल पर नेज़े की अभी रफ्तार देखेगा। जरी के नेज़े में तलवार के सवार देखेगा, खुदा का शेर अपनी जंग पहली बार देखेगा, सितम साहिल पर नेज़े की अभी रफ्तार देखेगा। अरे बदन इस पार देखेगा तो सर उस पार देखेगा, बदन इस पार देखेगा तो सर उस पार देखेगा। वफा में जब कोई अब्बास का किरदार देखेगा, वफा में जब कोई अब्बास का किरदार देखेगा, नए पहलू नजर आएंगे जितनी बार देखेगा। भाई शेराज़ी का कि वफा में जब कोई अब्बास का किरदार देखेगा, नए पहलू नजर आएंगे जितनी बार देखेगा। शेराज़ी कर रहा हूँ कि मचलने दो जरा आश की नदामत हुर की आंखों में, मचलने दो जरा आश की नदामत हुर की आंखों में, अरे जमीन पर रह के जन्नत के दरो दीवार देखेगा। भाई शेराज़ी कि जमीन पर रह के जन्नत के दरो दीवार देखेगा। सरे अजरक पर बिजली गिर चुकी है बुझ गई आंखें, सरे अजरक पर बिजली गिर चुकी है बुझ गई आंखें, ना आप कासिम को देखेगा ना आप तलवार देखेगा। शेख खताब शेर पेश करना। सरे अजरक पर बिजली गिर चुकी है बुझ गई आंखें, ना आप कासिम को देखेगा ना आप तलवार देखेगा, ना आप कासिम को देखेगा ना आप तलवार देखेगा। अभी अब्बास के चुल्लू में आकर डूब जाएगा, अभी अब्बास के चुल्लू में आकर डूब जाएगा। ये दरिया अपने पानी की कहां तक हार देखेगा, अभी अब्बास के चुल्लू में आकर डूब जाएगा। ये दरिया अपने पानी की कहां तक हार देखेगा। तो इधर दरिया उधर लश्कर, कयामत बोली घबरा कर, अरे कहां जाऊं किधर पहले अलमबरदार देखेगा, कहां जाऊं किधर पहले अलमबरदार। गुजारिश है जनाब सरफराज साहब से की तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मौला अब्बास की शान में आप हजरात एक दुरूद फरमा दें। किस कदर था करबला में दबदबा अब्बास का, किस कदर था करबला में दबदबा अब्बास का, और नाम तक लेते नहीं थे अश्के अब्बास का, नाम तक लेते नहीं थे अश्के अब्बास का। दूर से ही देखते थे परचमे अब्बास को, दूर से ही देखते थे परचमे अब्बास को। किसमें हिम्मत थी जो करता सामना अब्बास का, किसमें हिम्मत थी जो करता सामना अब्बास का। ये भी शेर देखें। करबला की सरजमी हो या कोई भी मुल्क हो, करबला की सरजमी हो या कोई भी मुल्क हो, आज भी ऊंचा अलम है हर जगह अब्बास का। करबला की सरजमी हो या कोई भी मुल्क हो, आज भी ऊंचा अलम है हर जगह अब्बास का। नारे सलवात। सरफराज साहब हैं। जी जी सबका नंबर है। आइए हजरात गुजारिश है जनाब सादिक रिजवी साहब से। अहले विला को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं।
एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शेर पेश खिदमत है कि अगर सुनोगे तुम अपने ज़मीर की बातें, अगर सुनोगे तुम अपने ज़मीर की बातें तो लुत्फ देंगी अनीसो दबीर की बातें, तो लुत्फ देंगी अनीसो दबीर की बातें। कि करीब आके मेरे जिब्राइल बैठ गए, करीब आके मेरे जिब्राइल बैठ गए। मैं कर रहा था जनाबे अमीर की बातें, मैं कर रहा था जनाबे अमीर की बातें, मैं कर रहा था जनाबे अमीर की बात। एक नारा अभी भी लग सकता है, देखिएगा कि या अली कहने की हमको जब से आदत हो गई, या अली कहने की हमको जब से आदत हो गई, या अली कहने की हमको जब से आदत हो गई, या अली कहने की हमको जब से आदत हो गई। रिज़्क़ में तब से हमारे खैर बरकत हो गई, रिज़्क़ में तब से हमारे खैर बरकत। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्या वाले से है? एक दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज की मुनासिबत से ये चंद अशार हैं कि दास्ताने शुजात का दारैन में, दास्ताने शुजात का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं अली के 18 ही बेटे, मगर है अली के 18 ही बेटे मगर, पर सभी में अलमदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजात का दारैन में कि इनके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, इनके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है। कि हर अदा इनकी इमरान का अक्स है, इनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है। प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, और हसनैन का प्यार अब्बास है। दास्ताने शुजात का दारैन में अकीदत का शेर ज़रूरी है पढ़ना कि खबर क्या है अंधेरा सा घर है जहाँ, खबर क्या है अंधेरा सा घर है जहाँ, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं। कि वो बहुत ही अंधेरी जगह है वहाँ, कोई यावर नहीं कोई अपना नहीं। अरे तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे, तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे। बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए, दास्ताने शुजात का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं अली के 18 ही बेटे मगर, पर सभी में अलमदार अब्बास हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब यूनुस अब्बास साहब से की तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है इस्तकबाल करें नारे सलवात।
कि पलकों पे कुछ चिराग जो पानी से जल गए, कि पलकों पे कुछ चिराग जो पानी से जल गए, दुश्मन हमारी अश्क फिशानी से जल गए, कि दुश्मन हमारी अश्क फिशानी से जल गए, कि अब्बास ने फुरात पे रखा ही था कदम, कि अब्बास ने फुरात पे रखा ही था कदम, दरिया के होठ तश्न दहानी से जल गए, दरिया के होठ तश्न दहानी से जल गए, कि पलकों पे कुछ चिराग जो पानी से जल गए, दुश्मन हमारी अश्क फिशानी से जल गए, कि अब्बास ने फुरात पे रखा ही था कदम, दरिया के होठ तश्न दहानी से जल गए, कि दरिया के होठ तश्न दहानी से जल गए। बाबा नारी सलवात। मैं सहमत हूं कि मुझे वो अक़्ल का अंधा समझ नहीं आता, कि मुझे वो अक़्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। कि ये शेर उन लोगों के लिए है जो लानतुल्लाह लोगों को रज़ी अल्लाह बनाए में शुल में हूं कि फला फला के खासीदे ज़माना लाख पड़े, के फला फला के कसीदे ज़माना लाख पड़े, हो जिसमें बाल वो शीशा समझ नहीं आता, बार मलाना हो जिसमें बाल वो शीशा समझ नहीं आता, कि ये मेरे शहर के हाफिज भी कैसे हाफिज हैं। साहिद भाई बताओ कि ये मेरे शहर के हाफिज भी कैसे हाफिज हैं, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, कि ये मेरे शहर के हाफिज भी कैसे हाफिज हैं, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं। एक मिनट, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जफर नजफी साहब से। जफर नजफी साहब, जफर नजफी एक ऐसा शायर है इस महफिल का जो बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं, और एक दिन डाइस पर आकर महफिल पढ़ते नहीं हैं बल्कि पूरे साल महफिल की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है किसी ज़रूरत के तहत कहीं चले गए होंगे, इसलिए किसी शायर को ड्रॉप करने के लिए और कोई सिलसिले से, नहीं तो बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं जफर नजफी साहब। अभी तक के आइए हजरात, 2 या 3 शायर और भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। इमरान अली साहब बरेली से आए हैं। मैंने कहा ना कि बहुत अभी शुरा हैं हमारी फहरिस्त में, मगर यह है कि ये वक्त ऐसा है कि अब कोई भी शायर उस मकाम तक नहीं जा सकता जहां शुरुआत में बच्चे जा रहे थे। ये एक कैफियत होती है महफिल की। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब इमरान अली साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तेमाल करें। सामीन हजरात सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हजरात को कुल्ले ईमान के बेटे कुल्ले वफा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो।
और ये शेर देखें बतौर ख़ास कि कहा ये मीसमे तम्मार ने खुदा की कसम, कहा ये मीसमे तम्मार ने खुदा की कसम, गौहर विलाए अली के मैं आज रो लूंगा। कहा ये मीसमे तम्मार ने खुदा की कसम, गौहर विलाए अली के मैं आज रो लूंगा। वो जुबान काट दी जाए तो कोई फिक्र नहीं, जुबान काट दी जाए तो कोई फिक्र नहीं, अली के इश्क में सूली पे जाके बोलूंगा, अली के इश्क में सूली पे जाके बोलूंगा। जुबान काट दी जाए तो कोई फिक्र नहीं, अली के इश्क में सूली पे जाके बोलूंगा। और ये शेर देखें 12वें इमाम की शान में है कि जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, वो मौजिज़ा होगा कि जहां याद रखेगा। जब आएगा ज़हरा वो तेरा आखिरी बेटा, वो मौजिज़ा होगा कि जहां याद रखेगा। पहले तेरे कातिल को तहे तय करेगा और फिर वो तेरे रोजे की बुनियाद रखेगा, और फिर वो तेरे रोजे की बुनियाद रखेगा। और ये शेर देखें छोटे सरकार की शान में है कि कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास, मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास, क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास। और बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। एक नारा हैदरी, हैदरी, जर्रा जर्रा खैबर खैबर, हैदर 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 हैदर, जर्रा जर्रा खैबर खैबर, फातह खंदक फातह खैबर, फातह खंदक फातह खैबर। तारा उतरा किसके दर पर, हैदर हैदर हैदर, तारा उतरा किसके दर पर, नर हैदरी, हैदरी, नारे वफा। आइए हजरात, कारी मसूद साहब से गुजारिश है और उनके बाद हश्र लखनवी साहब। बस मुझे सामीन सलाम अलैकुम। आइए दरूद पढ़ लें मोहम्मद आली मोहम्मद पर। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफ़ा का नूर ऐन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफ़ा का नूर ऐन, सूए करबल हुआ जो रवाना, वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। दीन के काफिले का जो सालार है, दिन के काफिले का जो सालार है, घर का घर जो लुटाने को तैयार है। लपे कुरआन सर ज़ेरे तलवार है, लपे कुरआन सर ज़ेरे तलवार है, जन्नती नौजवानों का सरदार है, जन्नती नौजवानों का सरदार है। कितना आला है मकाम वो शहीदों का इमाम, कितना आला है मकाम वो शहीदों का इमाम, कितना आला है मकाम वो शहीदों का इमाम। मालिक खुल्द है जिसका नाना,
वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। और अपने नाना का वादा निभाने चला, अपने नाना का वादा निभाने चला, जुल्म की आंधियों को मिटाने चला। देके सर हाथ अपना बचाने चला, देके सर हाथ अपना बचाने चला, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाने चला, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाने चला। कैसी होगी उसकी शान जिसके नाना है सुल्तान, कैसी होगी उसकी शान जिसके नाना है सुल्तान, जिसके हर एक अदा फातिहाना। वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। ईद के दिन हुसैन और हसन ने कहा, ईद के दिन हुसैन और हसन ने कहा, अम्मी जान आज हम दोनों पहनेंगे क्या। फातिमा रो पड़ी हुक्म रब का हुआ, फातिमा रो पड़ी हुक्म रब का हुआ। जोड़े जन्नत से लेकर के जिब्रील जा, जोड़े जन्नत से लेकर के जिब्रील जा। बागे जन्नत का है फूल वो नवासाए रसूल, बागे जन्नत का है फूल वो नवासाए रसूल। कैसे पहनेंगे कपड़ा पुराना, वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। आखिरी शेर बस मुलाजा फरमा ले कि लैला हाय न क्यों, लैला हाय न क्यों दीन का ये चमन, लैला हाय न क्यों दीन का ये चमन, इसको सींचे हुए हैं शहे जुल्म। फिर अली फातिमा और हुसैन हसन, फिर अली फातिमा और हुसैन हसन। वजह तख्लीक के आलम है ये पंजतन, वजह तख्लीक के आलम है ये पंजतन, वजह तख्लीक के आलम है ये पंजतन। कितना आला है दरबार जिस पे दुनिया है निसार, कितना आला है दरबार जिस पे दुनिया है निसार, जिनके कदमों तले हैं ज़माना। वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। गुजारिश है जनाब मोहम्मद तालिब से, मोहम्मद तालिब सल्लल्लाहु। एक नारे सलवात। मौला अली का शेर है, गौर फरमाइएगा। सुनकर अली के नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली के नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। एक नारे सलवार। मौला अब्बास फौज से कहते हैं, शेर है, गौर फरमाइएगा। जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से। कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से, कांपोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। लड़ना तो बहुत दूर बस नैन मिलाए, लड़ना तो बहुत दूर बस नैन मिलाए। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए, हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। मालिक है जो मिट्टी का वो है बाबा हमारा, मालिक है जो मिट्टी का वो है बाबा हमारे। एक नारे सलवार। आइए हजरत, गुजारिश है जनाब आरिफ साहब से, और उन्होंने कहा है कि 2 शेर पढ़ेंगे हम। वो 2 शेर जनाब अब्बास, ये भी ऐलान है। देखिए मौजिज़ा
अब्बास के परचम तले देखिए मौजिज़ा अब्बास के परचम तले मरने वाला जी उठा अब्बास के परचम तले मरने वाला जी उठा अब्बास के परचम तले कि वो अलम से जलने वाले खुल्द में क्या जाएंगे कि वो अलम से जलने वाले खुल्द में क्या जाएंगे ऐ इलाका खुल्द का अब्बास के परचम तले। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब हाशिर लखनवी साहब से नारे सलवा से इस्तकबाल करें। एक नारे सलवार भेजिए आप हजरात। मतलब पेश करूँ मुलादा फरमाए हजरात, मुलादा फरमाए कि बात ये हैदर के घर की हर तरफ मशहूर है कि बात ये हैदर के घर की हर तरफ मशहूर है। ओ एक अमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। एक अमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। ओ खर्च में फिर और मजलिस का खटकता है जिसे बुग़्ज़ शाहिदी का जिसके कल्ब में नासूर है। का जिसके कल्ब में नासूर है, बुग़्ज़ शाहिदी का जिसके कल्ब में नासूर है। और जो कमाता है लुटा दे ताशे के नाम पर, शाहों से बेहतर हमारी कौम का मज़दूर है। ठीक है, शुक्रिया जनाब। कि जो कमाता है लुटा दे ताशे के नाम पर, शाहों से बेहतर हमारी कौम का मज़दूर है। शाहों से बेहतर हमारी कौम का मज़दूर है। ओ अहले हक देखे तो मिलता है इबादत का सवाब। हजरत अब्बास का चेहरा दुआए नूर है। हजरत अब्बास का चेहरा दुआए नूर है। और जैसा चाहा था अली ने मिल गया वैसा पिसर, जैसा चाहा था अली ने मिल गया वैसा पिसर। आज रोजे ईद है, ज़हरा का दिल मसरूर है। हजरात, अगर एक गुजारिश आप हजरात से करूं, जिनके पैरों में कोई तकलीफ है वो कुर्सियों पर बैठे रहें। आखिरी वक्त है, फिर साल भर के बाद
जिसको हयात ने मौका दिया वो इस जश्न में शरीक होगा। तो जो नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं वो करीब आ जाए, उसके बाद ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी हो जाएगी। जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौला अब्बास के रोज़े पे आप हजरात से कि जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो चल के आ जाएं। थोड़ा सा मैं 2-3 शेर पढ़ दूँ और महफिल उसी तरीके से इख्तिताम पे पहुँचे कि जिस तरीके से आगाज़ हुआ था। आप लोग जाइएगा नहीं, करीब आ जाइए। एक बहुत अनमोल अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद के एक जिंदगी की एक बहुत अनमोल नज्म सुनाने जा रहा हूं। भैया आप लोग भी आ जाइए, अगर पैरों में जिसके तकलीफ ना है वो उठ के चलाए। और जो वो अभी 3-4 नौजवान है, मुझे मालूम है ये लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग भी आएंगे। आ जाइए, आ जाइए। मीसम भाई देखिए महफिल फिर शुरू हो रही है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं एक बंद देखिए, जब तक मैं मेरी भैया जो लोग इधर उधर कोई कहीं पर भी है वो लोग चले आए। सुनकर के ये कलाम जवाना ने नेक नर, लड़के कई खड़े हुए गोल अपना बांध कर, लड़के कई खड़े मीरानी सल्लल्लाहु मकाम हो, लड़के कई खड़े हुए गोल अपना बांध कर, कहते थे नीम चेलिए वो सगीर गैरत कर कमर, या रब शिकस्त कूफियों को दे हमें सफर, सर के नगर वेगा में जो बढ़कर कदम गड़े, जाकर दरे यजीद पे अपना आलम गड़े। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जो नौजवान आ रहे हैं आ जाएं। सब डाइस वाले इधर आ जाए। शानू भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए करीब। ऐसा ऐसे लगे कि महफिल शुरू हुई है। सर के न करवेगा में जो बढ़कर कदम करे, जाकर दरे यजीद पे हम अपना आलम गड़े, सुनकर किसी ने तीर मिलाया कमान से, खुदा सुगन कहते हैं, सुनकर किसी ने तीर के मिलाया कमान से, नेज़ा किसी का पार हुआ आसमान से, तलवार खींच ली कभी सफ्दर ने न्याम से, तलवार खींच ली किसी सफ्दर ने न्याम से, गुल था कि आज तंग किया है हयात को, अरे लाशों से चल के बांटो नहरे फरा। भैया करीब आ जाए, आप लोग करीब आ जाए, करीब आ जाए, जश्न अब शुरू हो रहा है। अब एक बंद अजान हो जाए, अजान हो जाए, बस मैं पढ़ रहा हूं। यहीं रहिए कि 2 मिनट। أشهد أن لا